माईला राम काबर निकाल्यो रामा काबर निकाल्यो सीता माईला राम लखन सिया रामचंद्र शंकर शरणम। बहुत ही सुंदर लाजवाब। आइए रामचंद्र की जय, साचे दरबार की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। लाल देह लाली रसै अरुधर लाल लंगू वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसुर। लाल देह लाली रसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसुर। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आओ पावन ग्राम सिंहपुर, आवाज सिंहपुर के घोर गली में बुहावत राम नाम रूपी अमृत धारा। आओ संगवारी हो, आज अंतिम दिवस। आओ सबसे पहली कौशल्या समान जति बैठे है मुर्दाई मन के चरण ला।
दशरथ के तुल्य जतिक भी बैठे मोर पिता के शरण ला। ये मंच ला सदैया अपन मेहनत के अमूल्य धन ला ऐसन धर्म काम में दान करैया समस्त दानदाता। आओ जेकर माध्यम से मोर आवाज तुहर तक पहुंचा थे माइक मास्टर बड़े भैया के चरण ला। आप सबला सकेल बटोर के रखिया गुड़तुर बोली के धरी संचालक भैया के चरण ला। और एक गांव की शीतलादाई और भंडारा में जितना भी सहयोग करता है सबके चिरी चरण ला। माँ बंजारी के कोरा में बैठर माँ बंजारी के चरण कमल ला। दिया के अंजोर मानस परिवार ग्राम खड़मा के अबोध लइका मंडाल ले सादर चरण सुके प्रणाम है स्वीकार करो। आओ संगवारी हो, वैसे तो हरि की कथा अनंत अपार जिकर महिमा अनंत है। आओ ही हरि की कथा के चर्चा करे के प्रयास करम। ओकर से पहले आओ माँ बंजारी के कोरा में बैठे हैं तो माँ बंजारी ला एक श्रद्धा सुमन समर्पित करन। ओकर बाद मिले प्रसंग की यात्रा करे के प्रयास करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मैया वो सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे भवानी अंगना मामो। ओ चले आवे हो मैया अंगना।
अंगना मामोर चले आवे हो मैया अंगना मामोर। बोल बोल गाना मैया ये दे आवत बनना बटोरे हो मैया गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़कावा ये दे गंगा जल छिड़कावा हो मैया मोर गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़कावा ये दे आवत यंगना बटोरे हो आई गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़कावा ये दे गंगा जल छिड़कावा हो मैया मोर गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़कावा ये दे चंदन कुलुड़िया में बैठत देखियो जमुना पाँव पखारा हो जमुना पाँव पखारा ये दे जमुना पाँव पखारा हो मैया मोर जमुना पाँव पखारा हो जमुना पाँव पखारा ये दे चंदन कुलुड़िया में बैठत देखियो जमुना पाँव पखारा हो जमुना पाँव पखारा ये दे जमुना पाँव पखारा हो मैया मोर जमुना पाँव पखारा हो जमुना पाँव पखारा चले आवे हो मैया अंगना मामोर चले आवे भवानी अंगना मामोर चले आवे हो मैया अंगना मामोर चले आवे भवानी अंगना मामोर सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे हो मैया अंगना मामोर चले आवे भवानी अंगना मामोर चले आवे हो मैया अंगना मामोर चले आवे भवानी अंगना मामोर। ये दे कंचन थाल मदिया सजा के सुंदर आरती उतारा हो सुंदर आरती उतारा ये दे सुंदर आरती उतारा हो मैया मोर सुंदर आरती उतारा हो सुंदर आरती उतारा ये दे पारा परोसिला सबला बला के तोरे जसला कावा हो तोरे जसला ये दे तोरे जसला कावा हो मैया मोर तोरे जसला कावा हो तोरे जसला कावा कंचन थाल मदिया सजा के सुंदर आरती उतारा हो सुंदर आरती उतारा ये दे सुंदर आरती उतारा हो मैया मोर सुंदर आरती उतारा हो सुंदर आरती उतारा ये दे पारा परोसिला सबला बला के तोरे जसला कावा हो तोरे जसला तोरे जसला कावा हो मैया मोर तोरे जसला कावा हो तोरे जसला ओ चले आवे हो मैया अंगना मामोर चले आवे भवानी अंगना मामोर अंगना मामोर ये सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 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 चले आवे हो मैया अंगना मामोर चले आवे भवानी
अंगना मोर चले आवे भवानी अंगना मोर चले आवे भैया अंगना मोर चले आवे भवानी अंगना मोर चले आवे भैया अंगना मोर चले आवे भवानी औ चले आवे हो मैया अंगना औ चले आवे भवानी अंगना बोल श्याम रामचंद्र की जय। आओ प्रसंग मिले है लंका कांड। आओ वैसे तो हरि कथा अनंत है जेकर महिमा बड़े बड़े संत बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ज्ञानी मन पार नहीं पा सके तो हम मोह माया में भटके प्राणी हरि की कथा लगा बखान कर सको काबर। एक पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर के हिस्सा अज धरती सब कागज करूं लेखन सब वनराय अज धरती सब कागज करूं लेखन सब वनराय सात समुद्र की मासी करूं हरि गुण लिखा। ऐसे हरि की कथा है। जतका धरती फैले है कागज बना ले जतका पेड़ पौधा है कलम बना ले जतका समुद्र है स्याही बना ले भगवान के महिमा ललित तोर स्याही सिरा जही लेकिन हरि के कथा नहीं सिराए काबर। हरि कथा अनंता भगवान के कथा अनंत है अपार है भैया। और गोस्वामी तुलसीदास जी घलो की इसका मति अनुसार राम गुण गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण की रचना करी तो किस में अपन मति अनुसार ये भगवान के वर्णन करत हो भगवान के महिमा के वर्णन करत हो। आओ जिन स्वयं से सारधा बखान नहीं कर सके तो हम कलयुग के तुच्छ प्राणी आप मन का बताबो काबर। यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान बन बैठे हैं। आओ फिर भी जैन कथा ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सफेद कागज और करिया अक्षर में लिखे हैं वही ला आप सबके बीच पढ़े के प्रयास करन। आओ गलती होना स्वाभाविक है और जिन जगह गलती होई बिल्कुल गलती ला बताओ। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आओ संचालक भैया के ही तोला लंका कांड जाना है। अब विशेष कर लंका ला उल्टा कर देबे का होही लंका ला उल्टा करबे का होही काल के डंका। अच्छा काल के डंका जी हाँ रावण के लंका में काल के डंका बज गए। और कब ले बजा थे कब ले जब ले माता सीता ला चुरा के ले गए है तब ले रावण के लंका में कुछ न कुछ घटना घटा थे। पहली रावण नींद भर सुते पेट भर खाए अब नींद भर सुतत नहीं है न पेट भर खावत नहीं है। रावण के टेंशन बढ़ गए न रावण के टेंशन बढ़ गए है काबर रात दिन आए दिन लंका में कुछ न कुछ घटना होवत है। और यही घटना ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा अपन पंक्ति में सुंदर वर्णित कर इसका अजी अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित महान मनुज बास सराक्षर रूप राम भगवान। देखिए जबले माता सीता ला चुरा के रावण ले गए है रावण न चैन से सुता थे न चैन से खात है। आओ यही बात ला माता मंदोदरी हा समझावा थे कौन ला रावण ला माता मंदोदरी रावण ला समझावा थे काबर मंदोदरी नानमुन स्त्री नो है
मैं दानव की तनिया बेटी मंदोदरी, जेकर गिनती पंच कन्या में आथे दाई हो, याद रखना। हाँ, मंदोदरी के गिनती पंच कन्या में आथे। प्रतिव्रता नारी कहे गए है मंदोदरी ला, पवित्र नारी कहे गए है। और पंच कन्या में जेकर गिनती आथे नान मुनि स्त्री नो है। रावण ला समझावत है, हाँ कौन ला? लंकापति रावण ला। और पंच कन्या के नारी कौन कौन? 5 जन। एक हो गए मंदोदरी, एक हो गए मंदोदरी, एक हो गए द्रौपदी, एक हो गए कुंती, और एक हो गए तारा, और एक हो गए अहिल्या। ये 5 जन नारी ऐसे नारी है जिनला पंच कन्या कहे गए है। काबर एमन बिहाव होए के बाद भी आज भी पवित्र है, ओकरे से तेला पंच कन्या के ही। और एक पंच कन्या मंदोदरी है जिन अपन पति ला समझावत है। और पति कौन है? नारी मनबर पति देवता है, याद रखना। हाँ, नारी मनबर पति देवता है दाई हो, याद रखना। आज वही नारी अपन पति ला समझावत है। काबर? अज पति बिना गति नहीं है, नारी के नारे भाई, अजिपति बिना गति नहीं है, नारी के नाम। काबर पति के बिना नारी के कोई गति नहीं है। आज मंदोदरी हा अपन पति ला समझावा थे। काबर? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, औ काया वचन मम पति पद प्रेम। मंदोदरी के एक ठन फर्ज है। काबर? रात दिन पति के सेवा करना। जिन पति हा भटक के है ओला सही रास्ता में लाना, ये सबसे पहले पतिव्रता नारी के कर्तव्य है। ये डाला देखो, डाला मत देखो। हाँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा हीरो इधर है, इधर देखो। हाँ, कथा सुने पर जब भी बैठना एक चीज भूल जाना कि मैं कथा जाना था। काबर कौन सा व्याख्याकार कदे कर का बता दी ते कर कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, तो कथा सुने पर जब भी बैठना मन ला सिर्फ कथा में लगाना। काबर मन विचित्र है। एक तो सोची कितना बेर भात खाल जाऊं भंडारा में चुरगी सुई कैसे सोचत होई है, कतका बेर गरवा लाल जाऊं ऐसे सोचत होई। लेकिन यहाँ बैठना तो सब चीज ला भुला के सिर्फ राम में ध्यान लगाना। काबर? कागज की नैया प्रभु के सहारे, आज चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे, और चली जा रही है किनारे किनारे। कागज की नैया प्रभु के सहारे, चल जा रही है किनारे किनारे। बिल्कुल ये तन कागज के नाव है। भगवान के कृपा है तब तक चलत है। कौन जनी भगवान कतकबे हमर से ओकर मन ह भर जही। ए नाव ह कदे कोंटा में चल रही तेकर कोई ठिकाना नहीं है। ओकरे से ती निवेदन करत हो, जब भी कथा सुने बर बैठना तो कथा और भगवान के ऊपर मन लगा के बैठना, तभी हमार कथा सुनई सार है। तभी हमार कथा सुनई सार है। आज यही बात ला रावण ला मंदोदरी समझावा थे, स्वामी मान जा। काबर सबसे पहला धर्म पत्नी के यही है। जैन पति गलत रास्ता में चल रहे हैं, जैन पति गलत कार्य करते हैं, पत्नी के कर्तव्य है पति ला सही दिशा दिखाना। महतारी मन विशेष कर बोला तो जेकर पति कहीं गलत रास्ता में चल रहे बिल्कुल समझाओ, बिल्कुल समझाओ कि स्वामी ये रास्ता गलत है, ये रास्ता हमारी जिंदगी ला खराब कर दी, ऐसे समझाना है। आज मंदोदरी जन पंच कन्याएं पवित्र नारी आज रावण ला समझावत है। और रावण को ने जेकर कर ज्ञान के कमी नहीं है। हाँ, रावण कौन है? जेकर कर ज्ञान के कमी नहीं है। अब पहला नंबर के पंडित हुई है रावण। हाँ, महाज्ञानी रावण, सब शास्त्र के ज्ञाता रावण। आज वही रावण ला समझावा थे। कौन? ओकर पत्नी मंदोदरी। हाँ, मंदोदरी समझावा थे कि स्वामी जिन सीता ला जिन हरण करके लाए हो
बोला भगवान ला वापिस कर दो। ओ ते मानव कहा था सो मानव नो है, वो स्वयं परम पिता परमेश्वर है। काबर अजी अहंकार शिव बुद्धि अज, वो राम कहा था तो कर अहंकार कौन है? स्वयं भगवान कालों के काल महाकाल भगवान शंकर। बोल शंकर भगवान की। ओकर घमन नानमुन नहीं है, ओकर घमन स्वयं शंकर भगवान है। और तेह घमन करत है तो शक्ति के। हाँ याद रखना, जिन घमन करते एक न एक दिन बोला टूटना पड़ते, एक न एक दिन ओला टूटना पड़ते। जिन नामना नहीं जाने, जिन झुकना नहीं जाने, वो पटले टूट जाते। और जिन झुकना जानते वो सबर दिन भर चलते। जैसे आमा के पेड़ और बर के पेड़, आमा के डाल में चगवे दाई डाल हा झुकना नहीं जाने, पटले टूट जाते। और बर के डाल में चढ़बे तो बर के डाल हा झुकना जानते नाव जथे, ओकर से वो बाँचे रहते। और आमा के डाल रटले टूट जाते। तो आओ भगवान शंकर जिकर अहंकार है। कौन कहा थे? माता मंदोदरी रावण ला कहा थे भगवान शंकर जिकर अहंकार है कि ओकर सामने अपन शक्ति के घमन करत है। प्रभु एक कोनो काम के नहीं है, तो सुन है मोर निवेदन है कि माता सीता ला जैसन लाए हो वैसने वापस कर दो। ओ कृपा निधान है। काबर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला हुई छे, बचाने वाला वही छे। हालांकि ते गलती कर दारे हस और गलती लाते हाँ स्वीकार करबे तो बिल्कुल भगवान तोला अपन शरण में गति दही, तोर गलती ला माफ कर दही। ऐसे मंदोदरी समझावत है दाई। आओ नारी के सबसे पहला कर्तव्य यही हरे। नारी के सबसे पहला कर्तव्य यही है, एक ही धर्म एक प्रद नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के सबसे पहला कर्तव्य काबर, नारी बारे दुनिया में सबसे बड़ा भगवान और कोई नहीं है, सिर्फ ओकर पति है। पति देवता है। नारी मन बर याद रखना, पति देवता है। तेहा राजिम मत जा, तेहा हरिद्वार मत जा, ते तीरथ धाम मत जा, रात दिन तो पति के सेवा बजा। भगवान प्रसन्न नहीं हुई तब कबे, भगवान प्रसन्न नहीं हुई तब कबे। काबर पति तो रात दिन अपन पति के सेवा बजावत है, वही होकर भगवान है। आओ का कथे भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। अज माटी के तोरे काया है, माटी मां मिल जाही। अज माटी के तोरे काया है, माटी मां मिल जाही। झनकर गर्भ गुमान रे मनवा, ए मौका काबर आज मौका मिले है। समझला अंतिम दिवस हरि के भजन करे के, तो बिल्कुल हरि के भजन में डूबना है, हरि के भजन में मातना है। और किसका माते रहिबे, माते रहिबे, माते रहिबे ओ माते रहिबे, माते रहिबे, माते रहिबे ना। ऐसे माते रहिबे रे संगवारी मो। हरि भजन माते माते, ऐसे माते रहिबे रे संगवारी मो। प्रभु भजन माके माते रहिबे, माते रहिबे, माते रहिबे का हो। माते रहिबे, माते
माते रहिबे रे संगवारी मोर हरि भजन माके माते ऐसे माते रहिबे रे संगवारी मोर प्रभु भजन माया के माते ये माते रहिबे माते रहिबे का चन्ना गावो चन्ना गावो का ये दे चन्ना गावो जी संगवारी मोर हरि भजन जुर मिलके गावो जी संगवारी मोर हरि भजन जुर मिलके गावो श्री राधे झूमो नाचो रे संग
झूमा नाचो झूमा नाचो झूमा नाचो ना, ऐसे झूमा नाचो रे संगवारी मोहन, हरि भजन माया के झूमा नाचो, ऐसे झूमा नाचो रे संगवारी मोहन, हरि भजन माया के झूमा नाचो। श्याम रामचंद्र के आओ। माता मंदोदरी रावण ला समझावत है, रावण कौन जिन ला घमंड है अपन शक्ति के अहंकार के, वही लंकापति रावण ला मंदोदरी समझावत। कहा थे स्वामी जेकर अहंकार शिव है, अहंकार शिव बुद्धि अच मन सच चित महान ना, जेकर अहंकार शिव है बुद्धि स्वयं ब्रह्म है, बुद्धि स्वयं ब्रह्म है। और ते ओला हरऊ कहा था, बिल्कुल सही बात। जेकर अहंकार स्वयं भगवान भोलेनाथ, बुद्धि स्वयं ब्रह्म, जेकर शक्ति स्वयं वो परमात्मा विष्णु है। ओला ते हरऊ कहा था। इहिला गोस्वामी तुलसीदास सुंदर दोहा के माध्यम से लिखी, अहंकार शिव बुद्धि अच मन सज चित महान, मनुज बास सराचर रूप राम भगवान। और रूप ते मानव में कहा था, यही तो दुनिया के चराचर के स्वामी है, जेकर नाम राम है, राम के रूप में आए है। और ओला ते हरहूँ कहा था, तोर में हिम्मत नहीं है, हरात हरात मर जबे तभु नहीं हरा सकस, मोर बात ला मान, सीता ला वापस कर दे, भगवान तोला माफ कर दी। ए माता मंदोदरी समझावत, काबर कौन हो चोर हा कहीं चुरा रथे, परिवार के मन जानदार थे, तो परिवार के मन ला डर रथे, परिवार के मन ला डर रथे कि ये चोर चुराए बर तो चोटा चुराता रहे, लेकिन बदनाम हम सब जन हो। परिवार के मन ला डर रथे, एक जन चोरा थे, लेकिन परिवार के मन ला डर रथे, पत्नी डर रथे, ओकन ददल डर रथे, ओकन दाई डर रथे, सब ला डर रथे। एक जन चोरही लेकिन सब जन ला डर, काबर एक के कारण सब ला बदनाम होना पड़ी। ओकरे से ती मंदोदरी कहा थे, स्वामी मान जा। मंदोदरी अतका घलो की रावण लका, यदि वो स्वेच्छा से रतिस, कौन है सीता, स्वेच्छा से आतिश तो मोला कोई दुख नहीं है, लेकिन ओकर इच्छा नहीं है, जबरदस्ती लाया है। स्वेच्छा से आती तो 10-15 जन रख ले, मोला कोई टेंशन नहीं है। रावण ला कहा मंदोदरी है, नारी कदी इच्छा है तो 10-15 जन रख ले, मोला टेंशन नहीं है, लेकिन एक इच्छा नहीं है जबरदस्ती वाला। ये नारी है बड़ा खतरा है, जबरदस्ती वाला। रावण ला समझावत है। और रावण कौन है आप सब जन जानते हो, रावण कौन है? ये रावण कभी झुकता नहीं, रावण तीनों लोगों का राजा, ना झुका है ना कभी झुकेगा।
चिल्लाए तो नहीं आए, लीला होता तो इसमें चिल्ला था। वास्तविक में कैसे चिल्लाते नहीं जाना। हाँ लीलम देखा वो सब जन इसने चिल्लाते, रावण मरत थे, राक्षस मरत थे, तो रावण के किसने चिल्लावत है ना उन्होंने। रावण ने यही घमंड रही अपन शक्ति के। वास्तविक में राम कौन है रावण जान नहीं पाई, लेकिन रावण के खन ईमानदारी बड़ा अच्छा लगे दाई। रावण माता सीता लगे है लेकिन जबरदस्ती वो टच नहीं करे है आज तक। वही रावण हमार हर दशहरा का मारथन और हमार कलयुग में ओकल बड़े बड़े रावण है जिन कई जन सीता ला नाश कर डाले। सबला पता हो वो रावण दे कतका ज्ञानी रही सो पवित्र सीता ला आज तक टच नहीं करिस ले जाए के बाद ओला मस्त कुटी में रखे हैं। लेकिन आज के कलयुग के रावण मल्ला दे ऐसा कई जन सीता ला मार काट के फेंक दे है। तो रावण हा महान है कि ये कलयुग के रावण हा महान है? वो रावण हा एक जन सीता खरन करे है और हर साल ओला मार था नामन दशहरा के दिन। वो कल बड़े बड़े रावण ते कलयुग में पैदा है, गांव गांव में पैदा है। जिन रावण से भी बड़े बड़े काम करे थे। ये रामचरितमानस हमला ही सिखाते दाई। यहाँ सुनेज बर मत बैठो, मैं कहा भाई सुनेज बर मत बैठो, हाँ रिक्वेस्ट है सुनेज बर मत बैठो। बैठे हो ना तो इसे गुनहू तब बैठो। कई जन मना रहे थे कदे मंडली बने हैं, कदस बजावत है, नाचल भावत है। ओ अच्छा बाजी जी, ओह अच्छा गई जी। कई जन मन यही उद्देश्य से आ रहे थे, लेकिन कथा सार है, काबर जीवन में कथा सार है। और कथा हमार अंतस में उतरी तो समझ जा कि हमार राम नाम जब कथा सुना था वो सार है। काबर रामचरितमानस हमला यही सिखाते भाई भाई में कैसे रहना है, भाई और दाई में कैसे रहना है, पति और पत्नी में कैसे रहना है, एक बेटा ला बाप के साथ कैसे रहना है, सास ला ससुर के साथ कैसे रहना है, बहू ला अपन ससुर के साथ कैसे रहना है। ये हमला रामचरितमानस सिखाते हैं। तो बिल्कुल जब भी कथा होती ध्यान से सुनना। और जिन बात भी हमार एक बात भी हमार जीवन में उतर जाए, मैं निश्चित कहता हूँ हमार जीवन कल्याण हो जाए, हमार जीवन कल्याण हो जाए। याद रखना रामचरितमानस के एक दुआ भी हमार जीवन में उतर जाए, ये हमार जीवन के कल्याण हो जाए। आज मंदोदरी ला कितना समझावा थे रावण ला। कई जन संत मन किस 14 जन 17 बार ले समझाए किस रावण ला 14 जना 17 बार ले समझाए है किस 14 जन के नाम तो बताई, लेकिन गिनबे तो 29 30 कत को हो जाते। एक जन संत मन की 14 जन 17 बार ले समझाए, रावण ला 14 जन 17 बार ले समझाई, लेकिन फिर भी रावण नहीं माने। आज मंदोदरी गलो समझावत है। मंदोदरी एक घाव नहीं कई घाव मंदोदरी समझा है। 8-9 घात मंदोदरी था समझे सोकर पत्नी हा काबर पत्नी के पहला धर्म है पति ला सही रास्ता में लाना। पत्नी के सबसे पहला कर्तव्य याद रखना, जिन पति भटक गए है बोला सही रास्ता में लाना पत्नी के पहला कर्तव्य। आज मंदोदरी वही काम करे थे। हे स्वामी, हे मोर प्राण रात, काबर तोर बिना मोर गति नहीं है प्रभु, मोर बात लमान मोर बात के लाज रख। माता सीता ला राम कर पहुंचा दे, ओ कृपा निधाने ओ चरणन जेकर चरण में जाबे बिल्कुल ओ तोर पाप ला माफ कर दही। बिल्कुल माता सीता ला लौटा के आ जा। लेकिन रावण तेज घमंड रही इसका एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, रावण कभी झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं कहा थे। सब जन देखो पिक्चर का पिक्चर है पुष्पराज, झुकेगा नहीं ऐसे कहते हो ऊपर। और जे झुकना नहीं जाने वही रट ले टूटते। जिन झुकना नहीं जाने वही रट ले टूटते, और जिन झुकना जानते वो हर नहीं टूटे। औका कहते भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय। चलिए पीला बत्ती संकेत करा था शायद 5 मिनट से
जल के काका अच्छा नहीं दिखा थे। चलिए समय हो गया शायद और हमारे गुरुदेव घलो आवत है 3 दिन के अगोरा रही गुरुदेव दर्शन नहीं होते रही से और बिल्कुल हरिराम मकाम सिंहपुर भगवान के श्री चरण में सौरी अर्पण करे है फरमाइश करे है उड़ जाही रे चिड़िया पिंजरा ले छोड़ के ए उड़ जाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ जाही हरि कागा इस काबर और निश्चित कहे गए नारी छड़े तो एक दिन मरबे ना कई संत मत की इसका सांप का चाबा सोता है बिच्छू का चाबा रोता है सांप का चाबा सोता है बिच्छू का चाबा रोता है अरे जिसको नारी ने चाप दिया न रोता है न सोता है सीधा ऊपर होता है। यही बात ला मंगदरी रावण ला समझावत है और महू महतारी मन ला कहा था जेकर पति मन भटक के है बिल्कुल समझाओ एक दिन नहीं 2 दिन नहीं दिन भर समझाओ एक न एक दिन बोला रास्ता में आयला पड़ी आओ यही भाव और इखन आओ हमारे उद्देश्य है जन बोलो माँ बाप ला बिल्कुल माता पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं है जिन महतारी हमला जन्म दे है जिन पिता हमला पाल पोस के बड़े करे है आज देखबे दुनिया में वही पिता वही महतारी आज बेटा से अलग हो जाते बेटा दाई दादा से अलग हो जाता तो निवेदन करो हर बेटा बहू से दाई दादा से बढ़कर संसार में कोई नहीं तो बिल्कुल माता पिता के सेवा करो जियत ले कम से कम दाई दादा ला सुख प्रदान करो यही भाव के साथ एक अंतिम भजन आओ श्याम बोले रामचंद्र की आज आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे झन कर गारा गुमान झन कर गारा गुमान झन कर गारा गुमान जिंदगी चार दुनिया दुनिया है माया के जिंदगी चार दुनिया है माया के बाजार जिंदगी चार दुनिया है माया के बाजार झन कर गारा गुमान ओ झन कर गारा गुमान झन कर गारा गुमान जिंदगी चार दुनिया है माया के बाजार जिंदगी चार दुनिया है माया के बाजार
दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी जग दुनिया है माया के बाजार। अभिमान से जग जन करा अभिमान से, जग जन करा अभिमान से। जिंदगी जग दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी जग दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी जग उड़ जाएंगे चिड़ैया पिंजड़ा ले उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे चिड़ैया पिंजड़ा ले उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे चिड़ैया पिंजड़ा ले उड़, पिंजड़ा के 10 दरवाजा, पिंजड़ा के 10 दरवाजा कोने डहर में उड़ जाए। चलिए अंतिम पल्ले बिल्कुल ताली बजा रहा है। चलिए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, अजय ऊपर कर ही भगवान वाला ऊपर जल्दी उठे, मतलब भक्ति में कहा था ऐसा ऊपर नहीं। चलिए ठीक है, चलिए। उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजड़ा ले उड़ जाही, उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजड़ा ले उड़ जाही, उड़ जाही रे चिड़ैया उत्की चौथे है नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया मन भर जाए बजरंग मानस परिवार। जनकपुर खिलोरा धमधा के आदरणीय मित्र मन के पावन आगमन पावन ग्राम सिंहपुर तहसील मगरलोड जिला धमतरी के पावन प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है। आइए रामभद्र जी की पूजन वंदन के पश्चात सीधे मंच की ओर अपना कदम बढ़ाइएगा और आदरणीय हमारे गुरुजन बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्री रामचरितमानस की महती मंच को सादर नमन करते हुए इस ज्ञान मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ गड़गड़ आवाज के साथ पुनः सादर सम्मान कीजिएगा। जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर खिलोरा, जनकपुर।
आइए, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात, आपके पावन ग्राम सिंहपुर के इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। इसी अविरल धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरा धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं, उन सभी के पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ मंच पर विराजमान विद्वज्जन गुरुजन अपनी गाढ़ी कमाई से इस मंच को सजाने में सहयोग प्रदान करने वाले उदान दाता आप सभी के पावन चरण कमल में भी, साथ ही साथ अपने मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। प्रस्तुत प्रसंग श्रीमद् रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30-26, जहाँ पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी से उद्धृत करते हैं कि पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोरी। इन्हीं पावन प्रसंग को आधार मानकर के भगवान की पावन कथा को कहने का प्रयास करेंगे। गलतियां स्वाभाविक है और उन गलतियों के लिए आप सबों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करिएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। अतुलित बलधाम हेम
शैलाभदे धनुजबन कृष्ण ज्ञानी नाम दुर्गण्य सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम अतुल्यम नमामि। बोल बजरंग बली की। अब आज बड़े हर्ष के बाद बधाई हो यहाँ के गुरुजी मान छत्तीसगढ़ के सबने डोगरा मंडली बना है ओकर पर जोरदार ताली बजाओ झमाझम बन जाता है ताली। अब तुलसीदास महाराज जी थे राम का थाला समझना जैसे यह रहस्य रघुनाथ जी बेगिन जा को जो जाने रघुपति कृपा सपने में मोहन होए। कबीरदास महाराज जी थे केवल ग्रंथन के पढ़े आवागमन नहीं जाए सटरस भोजन लगत से बिन खाए न खाए। जरा ध्यान लगा सुना दाई हो अमन बहुत दूर ले आए हैं अब तू हर काम पहली बार आए हैं। अब राम का धाला समझना कैसे है तो संत कबीरदास बताते केवल ग्रंथन के पढ़े आवागमन नहीं जाए सटरस भोजन लगत से और बिन खाए न खाए। गुलाब जामुन कलाकंद जलेबी ये चार को पूरा मरा लेना और देखा भर टक लगा के आघाजे में वैष्णव रमान ला तोर जिंदगी भर एक घंटा लो घंटा बढ़त भर रहा और चरित्र धन उतार तो लाभ होने वाला नहीं है। जोरदार ताली बजाओ एक बार। ये जान जन्म के दाई हो सूरदास रहा जन्म के महतारी पेट भीतरी सूरदास रहा मोर हुंकारू वाली मोर तो आके दिखा देगा चेहरा में तोरस का चेहरा में सही है देखा दाई हो ये हुंकारू वाले क्यों नहीं हुल बता दे तुम अल्लाह साजा विधानसभा में ईश्वर साहू विधायक है दाऊजी बन जाते अगर मौसी बेटा है पंचूराम साहू ताली बजा दो बरोबर ईश्वर साहू विधायक अब बचपन के सूरदास रहा दाई हो कंडिल धरे बरत कंडिल धर के अंधवा सूरदास रात गली में रहते देखे आँखी दिखत नहीं अब कंडिल धरे धरे गली गली की जरूरत है सामने तरफ ले दो झंडा जवान लड़के मनावत रहा है वो सूरदास कंडिल धरे देखी देखी थे वागा वागा सूरदास एक तो राखी दिखे नहीं कंडिल धर के काबा टेस मार सूरदास की थे यही बात का रामायण में समझना है। आखिरी वाले मन में ऊपर आज झंझा बाजे की तुहरे खातिर कंडिल इतना बात आएगा जोरदार ताली बजाओ एक बार। झंडोगरा साइकिल चलावत सड़क में जात रहा है पासू डाले ट्रक आगे और ट्रक के हवा में साइकिल सुधा वही मेरे कलहरत रोवत बैठी रही गांव तीर के बाद अगर बेटे उससे कसता था न तो साइकिल टूटे न तो घोड़ा हाथ टूटे पर कलहर के रोवत क्या बर है तब वो करता था कि थे बेटा पासू डाले ट्रक गई ओकर हवा में उलट के गिर गए लौट के देखो ट्रक के पीछे ला तो फिर मिलेंगे लिखा है ओकर डर के मारे रोवा था वो धक्का कमी लगे माता बमलेश्वरी के माता बंजारी के जयकारा लगाए खातिर माता मन से भैया मन से निवेदन है अपन हाथ ऊपर उठाओ हाथ वाले में उठाओ जल भगवान हाथ नहीं देकर हाथ उठाए रहो हाथ ना उठाओ तब भगवान ऊपर को उठाई जल्दी विकास की तरफ तरक्की की तरफ बोल बमलेश्वरी मैया की जय। माता
निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। बिगड़ी मेरी अभी एक मलाज खंडर होता हो, ये माता जी भजन लगा, एक झंडों का आगू में ठहरा मलाज खंडर, माता जी भजन लगा, तो तू हर वहां पर दादा वो गुरु मत बैठो, अब टूटा कुर्सी मत बैठो, हाँ निगरे डर है, आओ बिगड़ी मेरी शेरा वाले भैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरा वाले भैया बिगड़ी मेरी बना दे। आओ जन बाबा बमला शरीफ नाम में बजाते ताली, रुपया पैसा सोना चांदी लाई हो, बदन संदूका कभू नहीं रह खाली, कभू नहीं रह खाली। रामदेव महाराज से कहना है, कबीरदास महाराज से कहना है, राम रखम बैठे जन भैया मन ताली बजाई वो मन के रहो जिंदगी में लोगों की बीमारी नहीं होती है। यही बात है राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी, तुलसीदास थे रामचंद्र मानस थे रचना काबर करे हो। काम क्रोध मदलोभ में श्रवण विमल विराग विवेक बढ़ावन। आवाज बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाली जब रामायण टोली वाले मनाते सबे जन के दाई हो, हाथ ले उठा, हाथ ले उठा, ठेका ले हो, हाथ ले उठा, यूं समझ रहे हाथ काबर है, दिन भर में पाप यही में लुकारी, ये दे मेरे दे, यही में लुकारी, यही में जगह पाते लुकारी, और जय एक भगागी दूसरे भाग है महाराज वाले भैया भैया जी पहाड़ा वाले भैया
हैं तेरे दर पे दुनिया की नारियां नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नारियां नारी सुनती हो सबके गिरती मैया तेरा मालूम सुनती हो सबके गिरती मैया तेरा मालूम सुनती हो सबके बोल बमलेश्वरी मैया की पहाड़ा वाले प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मोहि संत समागम। राम अमित गुण सागर थाह कि पावै को संतन सन जस कछु सुनो तुम ही सुनावो सो। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं एवं बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, विद्वज्जन गुरुजन, आइए आज बड़ा ही सौभाग्य की बात, आपके पावन ग्राम सिंहपुर की इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की ये पावन कथा
और इस कथा का रसास्वादन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं। बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग, भक्त चूड़ामणि जिसे कहा जाता है, ऐसे हनुमान जी की ये पावन प्रसंग है। सुंदरकांड नाम का ही एक अलग अर्थ है, जिसे सुनकर के अंदर किया जाए, जिस कथा को सुनने के बाद अपने जीवन में आत्मसात किया जाए, वही सुंदर है, कोई दूसरा सुंदर नहीं हो सकता। सुंदरकांड इसलिए भी सुंदर क्योंकि हनुमान जी महाराज को जामवंत जी का वचन भा जाता है। जामवंत कौन है? बोले सबसे वयोवृद्ध बुजुर्ग है उस वानरी दल में, जो सीता के खोज में निकले हुए हैं। हनुमान जी कौन है? यह अतुलित बल का धाम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जोश से भरा हुआ एक नौजवान है। जब किसी नौजवान व्यक्ति को बूढ़े व्यक्ति का बात भा जाए उनके मन को, इससे बढ़कर के सुंदर बात हमारे और आपके लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए सुंदर है। जामवंत जी बूढ़ा है, उनमें होश है, इसलिए वो अपंग है, लंगड़ा है। हनुमान जी युवा है, उसमें जोश है, और जोश हमेशा अंधा होता है, इसलिए अंधा है। बचपन में पढ़ी हुई वो कहानी, जिनमें अंधे और लंगड़े की कहानी हमने पढ़ी, उन दोनों का लक्ष्य एक ही है, कहीं दूर मेले में जाकर के आनंद लेना। लेकिन लंगड़ा विचार करता है, मैं रास्ता देख सकता हूं लेकिन चल नहीं पा सकता, तो मेले तक मैं पहुंचूंगा कैसे? अंधा विचार करता है, मैं चल तो पा सकता हूं लेकिन मैं रास्ता देख नहीं पा सकता, इसलिए मैं मेले में पहुंचूंगा कैसे? लक्ष्य दोनों का एक है, और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो अंधे ने कहा कि मेरे कंधे पर आप बैठ जाओ और आप मुझे रास्ता बताना, जिनके माध्यम से मैं रास्ते पर चलूंगा और मंजिल को पा लेंगे और मेले का आनंद ले लेंगे। ये अंधे और लंगड़े की कहानी नहीं, बल्कि हमारे और आपके जीवन को सुंदर बनाने की कथा है, समाज को सुंदर बनाने की कथा है, घर को सुंदर बनाने की कथा है, पूरे विश्व को सुंदर बनाने की ये कथा है। जब बुजुर्ग रूपी लंगड़े को जोश और युवा रूपी अंधे अपने कंधे पर बिठा करके रास्ते पर चले, तो समाज की दशा और दिशा दोनों सुधरती है, और यही सबसे बड़ी सुंदर बात है, और यही कथा सुंदरकांड में समाहित है। आइए ऐसे सुंदरकांड की पावन कथा जो जीवन में आत्मसात करने लायक है, उस कथा का अनुकरण करें। प्रस्तुत प्रसंग
श्रीमद् रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 26, जहां पर लंका दहन के पश्चात हनुमान जी महाराज समुद्र में पहुंचते हैं। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। और वहां से अपने पुंछ को बुझाने के बाद पुंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। हनुमान जी महाराज समुद्र में अपने पूंछ को बुझाने के बाद में छोटा सा रूप बना करके श्री जानकी जी के समक्ष खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके। बस यही कथा है। लंका दहन की कथा आप सब जानते हैं। बाबा जी मानो संकेत करना चाहते हैं कि जिस समय हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज में, श्री सीता जी के खोज में समुद्र जो 100 योजन का है उसको लांघने के लिए चले, तो उस समय समुद्र ने विचार किया कि जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रम हारी। समुद्र ने विचार किया भगवान श्री रामचंद्र जी का ये दूत है, राम काज के लिए आगे बढ़ा हुआ है, साधना के पथ पर चढ़ रहा है, इसलिए इनके श्रम को दूर करना चाहिए। ये थके हुए हैं, इनकी थकावट को दूर करने के लिए इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। और उस समय हनुमान जी महाराज सागर की उस निवेदन को अस्वीकार करते हैं, मैनाक पर्वत को अभिवादन करके वहां से निकल पड़ते हैं। हनुमान ते परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम जी के कार्य को संपन्न किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता है। लेकिन आज हनुमान जी महाराज को शायद ये अनुभूति हुई होगी कि उस समय मैंने सागर के अनुरोध को अस्वीकार किया और वहां विश्राम नहीं किया, लेकिन आज मैंने राम काज को संपन्न करने के बाद, क्योंकि लंका पूरी तरह से विनष्ट हो चुका है, श्री जानकी जी का पता लग चुका है, इसलिए क्यों ना आज मैं अपने श्रम को विश्राम में बदलूं। और इसलिए सागर के अनुरोध को आज स्वीकार करते हुए हनुमान जी महाराज स्वयं चल पड़ते हैं समुद्र में और अपने पूंछ की अग्नि को वहां बुझाते हैं और फिर विश्राम भी करते हैं। खोई श्रम अर्थात श्रम से जो थकावट है उनको भी दूर कर लेते हैं। ये भाव हमें क्या कहता है, कौन सी संदेश देती है, आइए एक भजन के बाद चिंतन करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। बजरंग बली ने झूम कर जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ी लंका को पल भर में जला जाओ। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों दुनिया में देव हजारों उनकी
प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। पुंछ बुझाई कोई श्रम धरि लग रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं क्या कि जब साधक भक्ति की खोज में निकलता है तो साधना के पथ पर साधक के लिए सबसे बड़ा बाधक केवल और केवल समुद्र ही है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि सागर है कौन, तो बोले गुणप अभिमान सागर भयंकर घोर अमित अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सदा संक संकल्प बीत विकार। ये देहा अभिमान ही मानव का देहा अभिमान ही 100 योजन समुद्र है और यही साधक के लिए सबसे बड़ी बाधक है। देह की अभिमान, देह पर यदि दृष्टि हमारा और आपका जाता है तो हमारे देह में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार की समस्याएं हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बनकर के आती है। समुद्र ने जब मैनाक को ये कहा कि तुम रामदूत पवन पुत्र को ये विश्राम के लिए कहो, श्रम को हरण करने के लिए, क्षण भर के लिए रुकने के लिए तुम उसे कहो, तो उसका देह से ही संबंध था, क्योंकि जानते हैं कि यदि सागर मैं खुद यदि ये कहूंगा तो हनुमान जी मेरे कहने पर ये अनुरोध स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा और उनका कोई संबंध नहीं है। शायद इसीलिए मैनाक को उन्होंने ऊपर भेजा, क्योंकि पवन पुत्र आपके मित्र है
और मित्र के पुत्र होने के नाते मित्र पिता के मित्र के अनुरोध को कैसे नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन साधना के पथ पर चलने वाले एक पथिक का देह से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। देह के संबंध में यदि आप रुकोगे तो आप वहीं के वहीं रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। और इसीलिए हनुमान जी ने देह के संबंध को नहीं बल्कि भक्ति के नाते को, प्रभु के भक्ति के नाते को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति, राम के ऊपर भक्ति जिसकी नहीं है, उनमें प्रेम नहीं है, उनके प्रति आदर नहीं है, ऐसे संबंध को नकार देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। शायद इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, क्योंकि वो भक्ति के नाते को नहीं मानते थे, देह के संबंध को मानते थे कि तू मेरा पुत्र है, मैं पूरे विश्व में पूजनीय हूं, लोग मेरा पूजा करते हैं, इसलिए तू मेरा बेटा है, इसलिए तुम्हें भी ये स्वीकार करना चाहिए और मेरी ही पूजा करना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। प्रहलाद ने कहा कि नहीं नहीं, ये भक्ति के नाते ये संबंध मेरा और आपका नहीं है। शरीर के दृष्टि से मैं आपका बेटा भले ही हो सकता हूं, लेकिन भक्ति की दृष्टि से मेरा जगत पिता वो है परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा, मैं उसी का पुत्र हूं और इसीलिए मैं उनका भजन करूंगा। शायद इसीलिए विभीषण ने रावण का भी तिरस्कार कर दिया कि मैं रावण आपके पास अब नहीं रह सकता, क्योंकि मैं आप जान चुका हूं कि मेरा और आपका संबंध ये तो शरीर का है, लेकिन जन्म जन्मांतर का संबंध मेरे राम से है, इसलिए मैं आपको त्यागना पसंद करूंगा। भरत जी ने अम्बा कैकेयी को त्याग दिया, जिस मां के कोख से भरत ने जन्म लिया था, उस मां को हमेशा के लिए मां कहना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो वही मां है जो मुझे मेरे राम से अलग किया है। तूने 14 साल का वनवास मेरे राम को दिया है, राजगद्दी में बैठने के बजाय उसे जंगल पर भेजा है, इसलिए तू मेरे मां कहने का लायक नहीं है। मेरी असली मां जगत जननी मां जगदम्बे श्री सीता जी है और पिता तो मेरे राम ही है। इसलिए गोदावरी के तट पर खड़े होकर के भरत जी महाराज यही निवेदन करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान न आन। भरत जी ने अपने मां को मां नहीं कहा। क्यों? भक्ति के नाते। राम से जिनका प्रेम हो उनके ही आदर व्यवहार को, उनके ही निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, और जो राम से प्रेम नहीं करता है, देह से प्रेम करता है, ऐसे हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे नहीं हो सकते हैं। सगे तो वो है जो केवल और केवल राम और श्री सीता जी से प्रेम करते हैं। और हनुमान जी ने शायद इसीलिए मैनाक की इस श्रम देने वाले इस अनुरोध को अस्वीकार किया है। गोपियां भी अपने खुद के पतियों को भी अस्वीकार कर देती है, नकार देती है, क्योंकि वो कृष्ण से अलग करना चाहते थे। हम पतियों के रहते तो कृष्ण से प्रेम करें, ये अच्छी बात नहीं है। मानो हनुमान जी ने यही सोचा, अंजन लगाना है आंख में, आंखी में काजर आंसथे दाईमन नहीं, काजर ला आंसथे काबर तल जानता हो आज तक। काजर अंजौनी पैसा नानचुक लइका के फूफू दीदी ले लेते, लेकिन काजर आंजे काबर जात है तेला नहीं जाना था। काजर आंजबे तक का होते कि इसे दिव्य दृष्टि बढ़ते के
नानचुक लइका के आँखी हा खराब नहीं है बल्कि नवा है तो बिल्कुल सही है और सही है ते और ऊपर से काजर आंजे की जरूरत नहीं है। काजर आंजते कौन हा तो किस दृग दोष विभंजन किस आँखी के दोष ला दूर करे बर अंजन के प्रयोग करे जाते हैं, काजर के प्रयोग करे जाते हैं। लेकिन आजकल हमार दीदी मन बहिनी मन जैन काजर ला धर के आथे और अपन भतीजा और भतीजिन के आँखी में आंजत है तो वो काजर हा घलो को कर आँखिल फोड़े काम कर दी, ठीक होने वाला नहीं है। काबर किस एक डुप्लीकेट है, किस ओरिजिनल अंजन कैसन होते तो किसी घी के दीपक के जला के वो जो अंजन तैयार करते तो वो आँखी ला हमेशा के लिए सुरक्षित रखते। और आँखी में काजर काबर आंजते तो किस आँखी में कोनो प्रकार के रोग मत होवे, ना मोतिया बिंद होए जेकर से ऑपरेशन करेल पड़ते। छोटे से छोटे रोग से लेकर के बड़े से बड़े रोग भी अंजन दूर करते, कर से काजल आंजे जाते है। लेकिन काजर ला कहूं सौंदर्य के हिसाब से सुंदरतक नाम से आंजा थस तो ऐसन काजर ला त्याग देना चाहिए। काबर ये सौंदर्य बढ़ावा थे और बाद में आखिल फोड़ा थे तो ये काजर से कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी महाराज के कहना केवल अतने है, ये सगा संबंधी ये रिश्तेदार कहूं मिल के भक्ति के मार्ग में बाधा बनाते, विश्राम करवाते, रुक जा बेटा अभी मत जा और बहुत दिन बादर बाँचे है तो राम काज में निकले हस तो राम काज में जा, विश्राम नहीं होना चाहिए। राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो यही दृष्टि से ऐसन सगा संबंधी मल्ला त्याग देना उचित है। जैसे जैन काजर ला सौंदर्य करे के नाम से बढ़ाए के नाम से लगा था सब वाकी ला फोड़ा थे तो ऐसन अंजन काम के नहीं है, वो त्याग देना चाहिए, हटा देना चाहिए। वैसने ढंग के जैन सगे संबंधी राम से मिले बर राम तिर जाए बर रोक थे, रुक जा की कहता ऐसन मल्ला बिल्कुल त्याग देना चाहिए। और बाबा जी लिखते भी जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। करोड़ों बैरी के समान हरे वह जेन हा रोका थे जाके प्रिय न राम बैदेही। जिनला भगवान राम और सीता जी से प्रेम नहीं है ऐसन सगे संबंधी रिश्तेदार मल्ला ना करोड़ों बैरी समझ के, करोड़ों बैरी के समान समझ के वो त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कतनो स्नेही हो प्रिय हो तोर बर वो संबंधी वो छोड़ देना चाहिए। तजियो पिता प्रहलाद एकरे से तजे प्रहलाद तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी और बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनित ही भय बुध मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहाँ आँखि जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। और तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो और जासो होय स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी के मत आए ऐसन सगे संबंधी ला छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाद में क्या करते है वही समुद्र में जाके अपन श्रम ला दूर करते, पूंछ बुझाई खोई श्रम। ये पूंछ ला बुझाते और अपन श्रम ला दूर करते, थकावट ला दूर करते। मानो एकर से का हमला सीख मिलते कि फिर वही जलगला जल त्याग किया हस छोड़ के आहस की राम से दूर करने वाला है। लेकिन वही मेरे फेर जात हस वही मेरे फिर थकावट ला दूर करत हस, श्रम ला दूर करत हस। एकर पीछे कारण का है अब एक भजन के बाद जाने के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। दाई बहनी मन के लिए एक ठन बात बतावा था सुना दे के कान। दाई बहनी मन के लिए एक ठन बात बतावा था सुना दे के कान। गारी गल्ला मोला झंडे हो सुना दे के ध्यान। घर मरी थे नाग देवता भी भोरा पूजे लिया था। घर के
कल चिन्हा नहीं, बाहिर के देवता ला उपाधास के ठिकाना नहीं है, देह तक दुबरा दे घेरी भेरी के उपाधास रहित मारे, चौथा घलो हरा उपाधास ला कौन गई थे, चाहे दे दो प्राण, पति के सेवा के बिगड़ निष्फल हवाए सब काम। ओ दाई बहनी मन से विनय है, सब काम छोड़ के करो पति के सेवा, पति के सेवा के संग संग राम के नाम ला ले आओ। माता मन से विनय है, बहनी मन से विनय है, दाई हो तू हर पति परमेश्वर है, सास ससुर देवी देवता है, एक ही धर्म, एक व्रत नेम, काय वचन मन, पति पद प्रेम। यह क्या साल हो गए गुरु जी रामायण हुआ? 9 साल हो गए, ज्यादा नहीं जा, 18 लाख रुपया खर्चे हो गए कम से कम में। अब 18 लाख रुपया में आज परीक्षा है तुहर मन के, वो रुपया असर करे कि नहीं करे? देखा भाई, देखा दाई हो, पति तुहर परमेश्वर आईडी वो सास ससुर देवी देवता है। ईमानदारी से बताऊं, कौन कौन दाई मन बहनी मन पति और सास ससुर के सच भी हनिया पापड़ था, हाथ उठा बताओ। जोरदार है असर करे रुपया, 18 लाख है, 40 लाख की पूर्ति असर करे। जोरदार ताली बजाओ। बहुत धर्म गावे और ज्ञानी गावे, ऐसे जंगल में बस ऐसे बात नहीं है। आओ दाई बहनी मन के बात न सुन के हंसा थे भैया मन, कौन मानो कुर्सी में बैठे थे गुरुजी मन, कब हाथ उठाई कैसे हाथ उठना चकचका गया, सोचे नहीं से दाई बहनी मन के बात न सुन के हंसा थे भैया मन, हम ही मन मने हनका ऐसे कह के सोचे थे भैया मन, तुहरो मन के बात भैया, तुहरो मन के बात भैया, हवा बड़ा भारी, ध्यान लगा सुनत रहो, बताओ तो पारी पारी। पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी अपमान करो न दूर जाहि ठिकाना, भगवान विष्णु वृंदासन लागी पथरा हो गए जानो, पथरा हो गए जानो। जोरदार ताली बजाओ भाई, ढंग से बजाओ, सुस्ती हटा से ताली। आओ भैया मैं से निवेदन है, समय पाके पत्नी की बात करो, पतिया लगते तारा की बात ना बाली नहीं पतिया झपा के मर गए, मंदोदरी की बात रावण नहीं पतिया झपा के मर गए। असली पति हुआ, असली पति हुआ जिन पत्नी की बात ना पतिया, असली पति हुआ जिन पत्नी की बात ना पतिया, और नहीं पतिया तो कहाँ पतिया। जोरदार ताली बजाओ भैया। मैं सोचा थे महतारी मन भर के पति का, हमार पति नहीं है का, तो तू जन पति है भैया, मन के तू जन पति है। कौन कौन जगतपति है नहीं, सबके जगतपति है नहीं है, और सब जन के राष्ट्रपति है नहीं है, तो तू पति तू। जोरदार ताली बजाओ। देखा दाई हो, बहनी में सोचते तरिया पार के महादेव जाले थे, नोनी मन 20 से 23 साल वाले, लोटा में जल धर के बेल पत्ता धर के चढ़ाते और चुपचाप थे शंकर भगवान ला, हे भोलेनाथ बढ़िया कोरा नारा पति दे देते। कोनो देखा थोड़ा देख लेते, हे भोलेनाथ ओ गल पांडरा गोसलिया देवे, टप टप पाप पड़ते। पर कभी कहना है काजू किशमिश बादाम में, काजू किशमिश बादाम में हलवा बढ़िया लगता है, काजू किशमिश बादाम में हलवा बढ़िया लगता है। पति अगर शराबी नहीं है, जुआड़ी नहीं है, मांसाहारी नहीं है, तो कलवा भी बढ़िया लगता है, कलवा भी बढ़िया लगता है, कलवा भी बढ़िया लगता है। आओ भजन की तरफ।
तोला सुनावा सुन सगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा भैया चला बताओ मैं नारी चला बताओ मैं नारी महिमा एक नारी है रत्नावली तुलसीदास ला ज्ञान बताए 8 मास के मोहाती आगे 8 मास के मोहाती आगे एक नारी है सती सवित्री एक नारी है सती सवित्री पति के संग में जमपुर जाए सास ससुर के सास ससुर के एक नारी है सत्यनसैया एक नारी है सत्यनसैया ब्रह्मा विष्णु का बना 7 धार के 7 धार के लक्ष्मी माला बाबू बना लक्ष्मी माला बाबू बना सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। पूंछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। हनुमान जी महाराज सबसे पहली देहा अभिमान रूपी सागर के अनुरोध ला भले ही पहली अस्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में जब राम जी के काज संपन्न हो जाते हैं, लंका दहन हो जाते हैं और तब देह के विश्राम के खातिर फिर से सागर में कूदते हैं।
और श्रम ला दूर करथे, थकावट दूर करथे। काबर तकीस ये हा देह हावय, अभिमान ला भले त्यागे है, लेकिन देह का काम करे है। देह नहीं रीतिस त राम के काज नहीं होतिस। एकर से ती ये देह के अभिमान में जाके ओखर विश्राम ला हरण करने वाला ये देहाभिमान ते में कूद थे और कूद के विश्राम के अनुभूति करते। काबर गीस भक्त हा जैन देह के प्रति वो बुद्धि रिथे, ओमे सेवा के भावना आते। ये देह नहीं रीतिस त राम के प्रति सेवा के काम ला मैं नहीं कर सकते। और हनुमान जी के महाराज के जन्म काबर हो है त राम काजे बर ओखर जन्म हो है, और राम काज ला संपन्न करे बर ये देह जरूरी रही से। और देह जरूरी रही तो ओखर अनुरोध ला फिर से स्वीकार करके मैं ओ चल ओखर मान ला रख देता हूँ। काबर देह रही तब तक देहा अभिमान रही, और देह में अभिमान नहीं रही तब तक देह एक कार्य ला संपादित नहीं कर पाए। एकर से ती बड़े बड़े मनखे मन देहाभिमान रूपी सागर में कूदे है तो डूब के मर गए है। लेकिन हनुमान जैसे संत हृदय वाला व्यक्ति ही जब देह अभिमान में कूदते देह समेत तो विश्राम की अनुभूति होते। काखर कारण किसे राम के कृपा के कारण। एकर से ती बाबा जी लिखते और ये आके जानकी जी के सामने खड़े होते तो का किसे धरि लघु रूप। देहाभिमान के सागर में वही मनखे कूद सकते जैन अभिमान से शून्य होके बाहर निकले। और हनुमान जी महाराज यदि अभिमान लेके जानकी जी मर जातिस तब वो फिर देहाभिमान के सागर में डूब जतिस। लघु रूप की अति लघु रूप की यहाँ भी अभिमान शून्यता। एकर से ती ओकर नाम हनुमान है। जैन अपन मान के अभिमान के हनन करे, ये हनुमान जी निराभिमान के सागर में कूदे के बाद भी ये फिर से देह अभिमान के सागर में कूदे के बाद अभिमान शून्य हो जाते। और एक से शायद अम्बा जानकी ला निर्भरा भक्ति के ए वरदान देते। काबर ये मेरे निरा अभिमानता है। और जाके खड़ो होते जनक सुता के आगे ठाड़ भई कर जोरी। अभिमान शून्य होके हनुमान जी सीख का मिलते कि हमो मन यदि भक्ति के मार्ग में चलंत देहा अभिमान के सागर में डूबे के बाद में, देह के अभिमान में डूबे के बाद में भी हमर अंदर के अभिमान शून्य हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तब भक्ति के सामने हम जा सकथन और ओखर से आशीर्वाद ले सकथन। आओ पीला बत्ती के संकेत हो गए हैं। अंतिम भजन के साथ आप मन से विदा लेबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा कुमारी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र ओ भारी है। इंद्र कहे सुख शंकर जी को, शंकर कहे सुख विष्णु को भारी है। तुलसीदास विचार के कहे राम के नाम सदाई सुख है। शूला माटी के राम, शूला माटी के राम। क्या माटी के एक का भरोसा चोला माटी के राम, एक घर का भरोसा चोला माटी के राम।
चले गए करण जैसे रानिया भैया करण जैसे रानी द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी का भैया करण जैसे दानी द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे रानिया भैया करण जैसे द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी का भैया करण जैसे दानी पानी जैसे वीर चले गए रावण का स्वाभिमानी चोला माटी के एक का भरोसा चोला चोला माटी के कोनो राह आही सबके पारिया भैया आही सबके कोनो रीत ना कोनो राह आई सबके पारी का भैया आई सबके पारी कोनो रीत ना कोनो राह आही सबके पारिया भैया आही सबके पारी कोनो रीत ना कोनो राह आई सबके पारी का भैया आई सबके पारी काल कोनो ला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी भैया राजा रंग भिखारी काल कोनो ला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी का भैया राजा रंग भिखारी भाव से पार लगे पर यहाँ प्रभु की गुणा गाले भैया प्रभु की गुणा भाव से पार लगे बरते यहाँ प्रभु के गुल्ला गाले भैया के गुल्ला गाले एक दुनिया में आके यहाँ जीवन बना ले भैया जीवन बना ले दुनिया में आके यहाँ जीवन मुक्ति बना ले भैया जीवन मुक्ति बना ले चूल्हा माटी के चोला जोरदार ताली बजाओ शोला माटी के राम हे घर का भरोसा काया माटी के ना हे घर का भरोसा शोला माटी के ना हेलो हेलो कैसे लागिस त तुमन कैसे बैठे हाओ खाली सियान मन के सम्मान में तुमन जोरदार बजा दो ताली जोरदार बजा दो ताली। ये बताओ कौन कौन लम्बा जाई सभी कार्यक्रम है हाथ उठाओ। देखे गुरुजी ये हरे 18 लाख के खर्चा एवं मजा लेबर बैठे है
मजा कहाँ आते दाई हो? नाच में आते, नाच तमाशा होते तिहा। यहाँ का आते? सो आनंद सिंध सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। यहाँ आनंद आते, राम कथा में आनंद आते, और नाच पेखन होते ना तिहा मजा आते। हाँ ते पाए कुहा गाथे, मजा आगे संगी सिंहपुर के मड़ई माँ मजा आगे। हाँ मजा वहां आते। एक बार जोरदार ताली बजाओ आदरणीय हमार सियान मनबर। बड़ा ही फंकार मानस मंडली हमारे बीच उपस्थित रही से। जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर खिलोरा धमधा। अभी आप सब सुनत रहे बढ़िया आदरणीय हमार गुरुदेव जिला श्री खुमान सिंह जी सिन्हा जे अपन मिले हुए पावन कथा प्रसंग ला सुंदर ढंग से पिरोए के प्रयास करत रही से। सुंदरकांड के भाव बतावत रही ने। सुंदरकांड में कुछ कहना नहीं चाहो आदरणीय गुरुजी बर, बहुत ही सुंदर कथा आप बतावत रहे हो। सुन के अंदर करन ओ हरे सुंदर है ना, जेला सुन के दोनों ढहले एतिल सुनान एतिल निकाल देन ओ सुंदर नहीं है, यह तिल सुनान एतिल सुनान अब भीतरीम कर लेन ओला की सुंदर। और दूसरा बात सुंदर के बात का लिखी आदरणीय हमार गुरुदेव जी कहात्री ने व्याख्याकार महोदय जी। हाँ जे गांव में जे घर में सियान के बात ला जवान मान थे, एक कथा भाव वही है सुंदरकांड के। का चुप साध रहे हनुमाना जामवंत भर ही से सियान हा की ते काबर चुपे चाप बैठे बेटा, ते तो 1 योजन समुद्र लका ते 100 योजन समुद्र ला पार हो सकथस। ता वो सियान के बात ला लइका मान गे ते सबले ज्यादा सुंदर है। आज हमार जीवन में देखन तब, लेकिन आज के लइका मन कोनो बात नहीं माना थे ते कई तेकर से ती कोई सुंदर नहीं है। ये सुंदर कथा ला आदरणीय हमार गुरुजी बतात रही है। सुंदर ओकरे से ती की गुरुजी मन बैठे है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण जी गुप्त ही बात लकेहरी ने, औरों के हित जो मरता है औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है औरों के हित जो जीता है, उनका हर एक कर्म रामायण है और हर एक आंसू गीता है, प्रत्येक कर्म गीता है, प्रत्येक कर्म गीता है। ये हरे सुंदर। हाँ आदरणीय गुरुजी मन बर कहा कितना अच्छा लगत ऋषि कर्मानस मंडली है। सुर मिला ताल मिला संगीत मिला साज मिला, सुर मिला साल मिला संगीत मिला साज मिला, सुंदर सुंदर व्याख्याकार मिला और उतना ही अच्छा संगीतकार और गीतकार मिला, उतना ही अच्छा गीतकार मिला। जोरदार ताली बजाओ। अब ये आदरणीय हमार सियान बर कहा भूतपूर्व जवान बर जे हारमोनियम ला धर के खड़े हो जात रही से है नी। अच्छा गीत संगीत से आप सब ला सराबोर करत रही से। लगभग उम्र तो 75 हो गई सो ही बड़े बाबा है नी, नहीं मोर बड़े बाबा सनहावे भाई सेम है नी, ते पाए खात बड़े बाबा कही के 75 पार तो हो गए होबे नगा है? कम है, कम है कथे ओ पार। अच्छा अच्छा हाथ 75 वाला मन बैठे है। हाँ 75 की तो उम्र होगी फिर भी इतनी फुर्ती दिखाते हो। हाँ 75 की तो उम्र आपकी हो ही गई होगी फिर भी इतनी फुर्ती दिखाते हो। जोश में भर के भजन बढ़िया सुनाते हो। तंदुरुस्ती का राज तो बता दे बड़े बाबा, तंदुरुस्ती का राज तो बता दे मोर बड़े बाबा। अरे कौन सा कंपनी का च्यवनप्राश खाते हो, कौन सा कंपनी का च्यवनप्राश खाते हो? रामदेव वाला ही कथे वो पेट ला सपरे सपर में मर जाई। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत सुंदर व्याख्यान, बहुत सुंदर गायन आदरणीय हमारे विद्वत जन्मदिन और लिस्ट लंबा है। मानस मंडी घलो आगे और कुछ नहीं आप ला नहीं कहो, बस ये ज्ञान मन से सादर विदाई दो और विदाई दे बर सादर आमंत्रण करथो। विदाई के लिए सादर आमंत्रण करूं श्री पोखन सिन्हा जी अंजूरा और रामकृष्ण साहू जी सिंहपुर, श्री विदेशी नेताम जी और श्री राकेश सेन जी। आप चारों मित्रों से सादर निवेदन आप चल करके आए और मंचस्थ मंडली को जिस आदर सत्कार भाव के साथ मंच पर मंचासीन के थे उन्हीं भावनाओं के संग इस ज्ञान मन से सादर विदाई दें। आइएगा, जिन मित्रों का नाम लिया गया है लिस्ट लंबा है, थोड़ा टाइम लगी पढ़त ले, मैं जल्दी जल्दी पढ़त हूँ, प्रयास करत हूँ स्पीड बढ़ाए के, लेकिन मोरो स्पीड अब कम होल थे है नी। रघुराम ठाकुर बूटीगढ़ पुजारी की
ओर से 50 रुपया, सचिव ग्राम पंचायत सिंहपुर की ओर से 50 रुपया, आदरणीय श्री डीपी बागड़े सेवानिवृत्त शिक्षक की ओर से 50 रुपया, वीडी बागड़े जतिन बागड़े आपकी ओर से 20 रुपया, दुर्गेश विश्वकर्मा कमईपुर 20 रुपया, होमेश्वर मरकाम कमईपुर 20 रुपया, हीरोबाई कंवर मोहदी की ओर से 20 रुपया, अमृत कंवर, दयावती कंवर, बलराम कंवर, गुंजन कंवर सिंहपुर की ओर से 50 रुपया, रंजीत मरकाम गिरहोला की ओर से 20 रुपया, रत्नो ध्रुव गिरहोला की ओर से 10 रुपया, राय सिंह पहरिया सिंहपुर की ओर से 50 रुपया, मेजहस ध्रुव की ओर से 10 रुपया, शांति यादव 10 रुपया, शांति साहू 10 रुपया, कविता मरकाम 20 रुपया, खोमेंद्र मरकाम 20 रुपया, तिलक नेताम 10 रुपया, लिकेश्वरी सोरी 10 रुपया, शांतराम साहू 20 रुपया, चोनेश ध्रुव आप बिलभद्र की ओर से भेजते हैं 20 रुपया, कुमारी छाया पंकज कुमारी पंडरी पानी होगा उनकी ओर से 50 रुपया, सोहन सरेरू की ओर से 50 रुपया, विष्णु सोरी 20 रुपया, लम सिंह मरकाम मुरुमडी 10 रुपया, लोमेश्वरी मरकाम मुरुमडी 10 रुपया, प्रियंका मरकाम मुरुमडी 10 रुपया, जोहत कुंजाम 20 रुपया, देवकरण मरकाम मुरुमडी 10 रुपया, दिव्या मरकाम पार्वती 20 रुपया, पुष्पेंद्र कंवर 10 रुपया, याचना कंवर आपकी ओर से 10 रुपया, मोनिशा पटेल 10 रुपया, भावेश ध्रुव महेंद्र ध्रुव 20 रुपया, राहुल यंस रावण भाटा की ओर से 10 रुपया, उत्कर्ष मरकाम गरियाबंद 10 रुपया, कामनी कुंजाम हिमांशु कुंजाम 20 रुपया, गजेंद्र मंडावी धर्मेंद्र मंडावी 20 रुपया, मीनाबाई ध्रुव 20 रुपया, दुलेश्वरी ध्रुव रेस्ट कुमार की ओर से 20 रुपया, रितेश रोशनी 20 रुपया, नितिजा 10 रुपया, सदबाई निषाद 20 रुपया, ममता नेताम टेंगना की ओर से 50 रुपया, पूर्विका यादव 20 रुपया, सूरज सरेरू की ओर से 20 रुपया, रमाकांत 10 रुपया, सबतबाई 10 रुपया 20 रुपया, मिडल गंगासागर सुनील उत्सवी की ओर से 30 रुपया, गुलशन ध्रुव लोकेश ध्रुव रानू संजना आपकी ओर से 10 रुपया, अंजुलता नेताम 20 रुपया, यश कुमार मरकाम 10 रुपया, और इसी आदरणीय क्रम पर काव्या मरकाम 20 रुपया, सानवी कंवर डांडेसरा 20 रुपया, सनी कंवर आपकी ओर से 10 रुपया, रोहन कंवर 10 रुपया, शिव कुमारी 10 रुपया, गुंजन कंवर 10 रुपया, हिमांशी कौशल 10 रुपया, प्रेम कुमार 101 रुपया, जोरदार ताली बजा दीजिएगा, दिव्यांश सोनझरी की ओर से 10 रुपया, करण ठाकुर सोनझरी 10 रुपया, अनन्या सोरम की ओर से 20 रुपया, मयंक विश्वकर्मा 10 रुपया, डोमेश्वर सोनझरी 10 रुपया, माही विश्वकर्मा 10 रुपया, आद्या सिन्हा 20 रुपया, खुशबू ध्रुव 10 रुपया, हेम कुमारी 20 रुपया, जगेश्वरी कंवर 10 रुपया, जयंत दिशा दिव्यांश दिशु साहिल उर्वशी कमईपुर की ओर से 20 रुपया, रेणुका सोरी आपकी ओर से 10 रुपया, सहाबती सोरी सिंहपुर 20 रुपया, देवलीबाई कंवर 10 रुपया, यशवंत विकास की ओर से 20 रुपया, खुशी प्रियंका पटेल प्रसोदा 10 रुपया, लेखराम कंवर 10 रुपया, भगवती यादव सोनझरी की ओर से 10 रुपया, और ये समस्त सम्मान की राशि आपकी राम टोकरी में है और आपको विदा कर रहे हैं। और आदमी आपको विदा करते करते बस यही कहो, वो आदमी खास होता है, वो आदमी खास होता है जिसे खुद पर विश्वास होता है। काबर की अत्यक्ष यान मन को पर है, जिंदगी एक कठिन परीक्षा है, कोई फेल तो कोई पास होता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले, अरे भाग्य के भरोसे बैठने वाले हरदम दुखी और उदास होता है, हरदम दुखी और उदास होता है। लीजिएगा, मर्यादा मैं कथा सुनाकर लीला प्रभु की गाई, मर्यादा मैं कथा सुनाकर लीला प्रभु की गाई, अब ली जाओ प्रेम विदाई, अब ली जाओ प्रेम विदाई, अब ली जाओ प्रेम विदाई, अब ली जाओ प्रेम विदाई। इन्हीं भावनाओं के संग आपको इस गान मन से जोरदार करतल ध्वनि के साथ सादर सादर विदाई। और ये लंबी लिस्ट है, मानस मंडी लो बैठारत रहूं, तब तक ये लिस्ट पढ़त रहूं। युवराज मरकाम 10 रुपया, ललित राम अंजोरा की ओर से 10 रुपया, लोमेश साहू सरपंच 100 रुपया, उमेन निर्मलकर 10 रुपया, यमन कुमार गिरहोला 30 रुपया, भानु प्रताप सिन्हा 20 रुपया, महेंद्र कुमार साहू अंजोरा की ओर से 20 रुपया, भुवन ध्रुव सरायरुख की ओर से 10 रुपया, हेमंत। और आइए बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के संग सादर मंच पर आमंत्रण दूं छत्तीसगढ़ की वो ख्याति लब्ध मानस परिवार, ज्ञान गंगा महिला मानस परिवार, मारदा पोटी धमतरी की बहनों से सादर निवेदन। आइएगा, रामभद्र जी की पावन चरणारविंद की ओर धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाइएगा और आइए ज्ञान गंगा महिला मानस परिवार, मारदा पोटी की बहना। एक बार पुनः जोरदार ताली चाहूंगा। तालियों की ताल से अबीर और गुलाल से, तालियों की ताल से अबीर और गुलाल से आ रहे हैं मानस के पथिक, जिनका स्वागत कर लें प्रेम पुष्पमाल से, प्रेम पुष्पमाल से, प्रेम पुष्पमाल से। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर ज्ञान गंगा महिला मानस मंडली मारदा पोटी धमतरी के नाम। और आइए, सम्मान की राशि युवराज मरकाम 10 रुपया, ललित राम अंजोरा 10 रुपया, लोमेश साहू सरपंच 100 रुपया, उमेन निर्मलकर की ओर से 10 रुपया, यमान कुमार गिरहोला 30 रुपया, भानु प्रताप सिन्हा 20 रुपया, महेंद्र साहू अंजोरा 20 रुपया, भुवन ध्रुव सरायरुख 10 रुपया, हेमंत साहू रूपा साहू आपकी ओर से 100 रुपये की सम्मान राशि। जोरदार ताली के साथ सादर सम्मान। दयालु राम यादव धनोरा की ओर से 20 रुपया, संतराम दीवान 20 रुपया, कुमारी चारू ध्रुव के घर से
फिंगेश्वर की ओर से 10 रुपया, पूजा ध्रुव बागोडार 10 रुपया, चंद्रकला भूमिका भंडारवाड़ी 20 रुपया और सम्मान की राशि और शेष है। आइएगा बहनों, आइए, ये आसन बिछा हुआ है, आसन में सत्कार भाव का आदर छुपा हुआ है। बड़े दूर से आप पधारे, जैसे आते हैं भक्तों के घर भगवान, उसी तरह से मानस मंच पर पुनः एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। ज्ञान गंगा महिला मानस परिवार मारदापोटी धमतरी, आइएगा मंच पर मंचस्थ होने का निवेदन स्वीकारिएगा, यथोयोग्य आसंदी स्वीकार कर लीजिएगा। तत्पश्चात समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से, समस्त वनांचल क्षेत्र के नागरिकों के माध्यम से, समस्त सिंहपुर वासियों के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन किया जाना है। और आइए मैं सादर सादर निवेदन करूं, आसंदी स्वीकार कर लीजिएगा, विद्युत की धारा से जुड़ते रहिएगा। आपका सादर सम्मान इस मंच के माध्यम से, हमारी बहनों का सादर सम्मान, हमारे भाइयों का सादर सम्मान किया जाना है। और आपके सादर सम्मान के लिए, क्योंकि आप भी विशिष्ट जन हैं, और विशिष्ट जनों के सादर सम्मान के लिए ग्राम के विशिष्ट बहनों का नाम, अति विशिष्ट बहनों का नाम लिया जा रहा है। मितेश्वरी सोम सिंहपुर, तिलोत्तमा यादव सिंहपुर, सुभद्रा पटेल सिंहपुर और दूज प्रकाश पटेल सिंहपुर से, कुंदन यादव सिंहपुर से। आप सिंहपुर नगर के निवासी हैं, आपसे सादर निवेदन आप चल करके आए और मंचस्थ मंडली ज्ञान गंगा महिला मानस परिवार मारदापोटी धमतरी की बहनों के माथे पर मंगल टीका लगाकर सादर सादर सम्मान देने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। आइएगा, आपसे सादर निवेदन, आइए। जिन बहनों का नाम लिया गया है, जिन भाइयों का नाम लिया गया है, नहीं हो का वो हावे ना, हाँ तो उठो ना, काबर अब जल्दी जल्दी करना है नहीं, रोज के 12-1 बज थे कहा भैया मना ते पाइक माहौल की दिशा होता हूँ, कुछ मत बोल, बस फट फट लान स्वागत करा और विदा करा। आओ तो श्री दूज प्रकाश पटेल और कुंदन यादव जी, दूज प्रकाश पटेल और भाई कुंदन यादव, आपसे सादर निवेदन आप चल करके आए। हमारे बीच ज्ञान गंगा महिला मानस परिवार मारदापोटी धमतरी का आगमन हुआ है। और आइए, स्वागत के साथ साथ मैं आपकी मंडली का भूमिका सहित परिचय दर्शक दीर्घा से करा दूं। मंडली के व्याख्याकार हैं परम सम्मान्य श्रीमती ईश्वरी बाई नेताम, जोरदार तालियों के साथ सादर करेंगे सम्मान ईश्वरी बाई नेताम। और दूसरा सम्मान करेंगे वो उस क्षेत्र की नगरी विकास खंड की जनपद सदस्य महोदया हैं और राम कथा में इतने पारंगत हो चुकी हैं, इसलिए पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ सादर सम्मान कीजिएगा। नगरी की वो जनपद सदस्य हैं श्रीमती ईश्वरी नेताम। मुख्य गायन कर दुलार देंगी श्रीमती संगीता नेताम जी। सहयोगी सह गायन करेंगी रोहिणी बाई यादव। तबला पर संगत करते हैं क्षेत्र के मशहूर तबला मास्टर गीतेश्वर यादव। नाल बजाएंगे भाई सोनू नेताम। बेंजो पर अपनी उंगली थिरकाएंगे श्री प्रधुमन यादव। ऑक्टोपैड पर डंडा बरसाने जा रहे हैं भाई कृष्ण कुमार जी यादव। आपने उद्देश्य लिखा है बहना राम नाम का प्रचार प्रसार एवं संतों का दर्शन। बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि हम संतों का दर्शन करने ही आए हैं, क्योंकि यहाँ सत्संग लगी हुई है और वहाँ संतों का मेला लगता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बेसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह सिंहपुर गांव है मेरा, वह सिंहपुर गांव है मेरा। और ऐसे सिंहपुर गांव की माटी को सशक्त नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए हम चल पड़ते हैं कथा प्रसंग की ओर झांकने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के पश्चात महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। और ऐसे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आप सबको ले चलूं। सप्तदीप नवखंड में है सकल ब्रह्मांड, सप्तदीप नवखंड में है सकल ब्रह्मांड। लीजिए निकाल लिए रामचरितमानस की लंका कांड, लंका कांड दोहा क्रमांक 2, दोहा क्रमांक 2। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, अवते नर करही कल्प भरी, घोर नरक महुबास।
शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास और ते नर करही कल्प भरी घोर नरक महाबास घोर नरक महाबास। काबर की आदरणीय परम श्रद्धे प्रदीप मिश्रा जी ये क्षेत्र में इस अंचल में ते दीदी मुखिया री सुहा के है नी, और वो शंकर भगवान के अतक पुजारीन बन गए, अतिक पुजारीन बन गए है नी। तब बड़े फजल बिल्कुल बाल्टी पीतल के बाल्टी कोनो स्टील बाल्टी तांबा का लोटा धर के पानी रितोत रहते। और वही कथा प्रसंग ते पाक में दीदी के चल ते हमर सिंहपुर के दीदी मन ये मन कौन हो सकते नहीं गेरी सोई कथा सुने बर, तो हु मन ला बता दे कैसे भगवान शंकर की पूजा कैसे करना है। भगवान शंकर को ने आज आदमी विडंबना में पड़ गए, कई जगह क्षेत्र में जाबे ना तो कोनो राम के पूजा नहीं करन कहा थे भाई, राम अलग है शंकर अलग है। हमार आदिवासी समाज के देव राम नो है, सिर्फ बूढ़ा देव है, ऐसे विडंबना चला थे कई जगह है नी। तो ये कथा का कहा थे शंकर को ने और राम को ने तेला बताए के प्रयास करते। ये सुंदर पावन कथा आप सबके बीच रखी ही आदरणीय ईश्वरी नेताम जी और पावन विद्युत के धारा से जुड़न। तत्पश्चात आप हमला इशारा करो ताकि आप लहरी रोशनी के संग श्रोता दीर्घा समाज आप सादर समर्पित कर सकन। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।
श्री राम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राम राम जय जय श्री 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 राम। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम श्री राधे श्री राधे। चलिए, तैयारी पूरी हो चुकी, कथा प्रसंग मिलान कर चुके। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महाबास। तो लीजिएगा बहना, आपसे सादर निवेदन, आप छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों पर जाकर के राम कथा परोसती हैं, फिर भी आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु जल बुझ करके आपको समय सारणी ज्ञात कराएगी। हरी रोशनी के जलते ही राम कथा प्रारंभ करनी है। पीली रोशनी 5 मिनट की समय शेष, और उस 5 मिनट समय शेष में आपसे निवेदन रहेगा, आपकी यदि संग्रहण में हो संगीता जी तो एक फाग गीत सुना के जाइएगा, अंतिम भजन। और लीजिएगा, इन भाव के साथ आपको हरी रोशनी सादर समर्पित करो। दिल एक है, दिल एक है, उसे एक को दो। भाई एक ठन दिल है तेरे के छन दे डर बेते मरबे पांच बे कई जन कहते उहुल दे दे तो कुटका होगी सही है ना। दिल एक है, उसे एक को दो पर नेक को दो। दिल एक है, उसे एक को दो पर नेक को दो। ये कोई सत्यनारायण की प्रसाद नहीं है, ये कोई सत्यनारायण की प्रसाद नहीं है कि सबको दो सबको दो। और बस यही कहो, चाहे कोई रोजा रखे या रखे उपवास, काबर यहाँ हमार सबो समुदाय के भैया मन दिखी सोडहर, चाहे कोई रोजा रखे या रखे उपवास, कबूल उनको करता है प्रभु जो रखे अपने माँ बाप को पास, जो रखे अपने माँ बाप को पास। लीजिएगा, हरी रोशनी आपको 1 घंटे के लिए सादर समर्पित।
बोलो राजा रामचंद्र की गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याने मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरु कृपा मंत्र मूलं गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलं गुरु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुर्देव सर्वकार्येषु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार भरणहु रघुवर विमल जस जो के फल बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की, माता अन्नपूर्णा की, सरस्वती मैया की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जय पवन सुत हनुमान की, जय पावन ग्राम सिंहपुर की, जय ग्राम की शीतला मैया की, जय राम की रमैया की। जय आज छत्तीसगढ़ महतारी के दुलौरिन बेटी ग्राम सिंहपुर के पावन धारा धाम में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा राम नाम रूपी गंगा के अविरल धारा बहाय बर जावत है। एक कथा में ये राम नाम रूपी मंदाकिनी नंदिया में गोता लगैया यहाँ के हमार राजा दशरथ के समान मोर पितामह माता कौशल्या सुमित्रा और सबरी के समान मोर महतारी मन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान मोर बड़े भैया मन
माता सीता सती सवित्री सुलोचना के समान मोर दीदी मन नान नान खोर गली के खेलैया लव कुश के समान मोर छोटे छोटे लइका मन और भैया हो उद्घोषक भैया के लिए क्या कहा, गुरु तुरे तोर बोली गा मोर रेवत भैया, गुरु तुरे तोर बोलना। रेवत भैया हमार ऐसा भैया हरे मोर महतारी हो जेन आप मन के बीच में आए हो गुत्तुर गुत्तुर बानी से गोठियावत है और आप सब जानला सुंदर हर्षावत है गुदगुदावत है और दर्शक दीर्घा मन के मन ला बांध के रखैया ये भैया नान मुन भैया नोहे अहुआ हकीकत में देखे जाए तो तुलसीदास से कोई कम नहीं है। काबर ये भैया सन में हमारा मन के बैठना उठना चलते तो वास्तविक में स्वाभाविक से भैया संत हरे भैया भैया आपके श्री चरण कमल में मोर कोटि कोटि प्रणाम है। और हमार मंच के बगल में बैठे हैं कौन बैठे संत मन हा निर्णायक यही मन हा कथे ना लइका मन पेपर दिलाए बर जाते त कौन पहला इस कौन दूसरा इस कते लइका पास होइस कते लइका फेल होइस के गुरुजी मन निर्णय लेते ना उसने राम कथा में निर्णय लेवैया निर्णायक ऐसे महान संत वाल्मीकि जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु वशिष्ठ के समान गुरु विश्वामित्र के समान मोर निर्णायक गुरुजन मन आप सब के श्री चरण कमल में हमार ज्ञान गंगा महिला मानस मंडली ग्राम मारदा पोटी के छोटे छोटे लइका मन के दहान ले आप सब के श्री चरण कमल में हमार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आप मन हमार प्रणाम स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। बोलिए राजा रामचंद्र की हे गजानन
से बोलो राजा रामचंद्र की जय। आओ संत जन, हमल्ला आप मन के तरफ से पुष्प के रूप में, प्रसाद के रूप में हमल्ला कथा प्रसंग मिलिस लंका कांड, दोहा क्रमांक 2, लंका कांड दोहा क्रमांक 2। लंका कांड में आप सब जन जानते हो का होते बड़े दीदी लंका कांड में, वो लड़ाई ना, झगड़ा लड़ाई बहनी का करबे, यही झगड़ा ही ना सरहने बने कूद कूद के लड़ी का छोरा भीर के कही नहीं, बड़े भैया हम बोला लंका कांड में कूदा दीस गया। चलो संत जन, ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे भगवान ला ये रामचरित्र मानस के आयोजन करे हन, आप सब जन समस्त ग्रामवासी मन मिल के करे हो, तब बैठे बर और सुने बर थोड़े करे हो दीदी हो, काबर करे हैं भव सागर नदियति गहरी कर ले नाव किनारे, हरि नाव के सहारे अपने मुक्ति बना ले, प्रभु नाव के सहारे अपने मुक्ति बना ले। संत जन मोरमन ही कथे वास्तविक में सिंदूर के सियान मन हा अपन आप ला, ये मनुष्य जीवन ला, ये संसार रूपी भव सागर ले पार होए बर ये राम नाम रूपी मानस गान के आयोजन करे हो ना सियान मन, ऐसे करे हो का सियान हो ते बैठना है और ताली बजाना है, और घर में जाबो तो हमार डोकरी दही कही का होइस वो का सुन के आए कि तराम सीधा कौन है वो बेटी की आई सुनत भले सुने तो बतैया कहा दृश मारदा पोटी वाली आ रही थी स्वरी थे भाई बहनी कहा रही डोकरी दाई, भाई बहनी ऐसा वाला नहीं रखे हो बहनी, महू समझत हो वास्तविक में आप मन अपन जब हम ये संसार ले विदा होबो ना, तब हमल्ला अपन मुक्ति के मार्ग मिले कही के ये राम नाम रूपी गंगा के आयोजन करे हो संत जन। तो ऐसे कथे घाट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सुंदर चाट ठन घाट के वर्णन करिस मोर बहनी। जैसे घाट कहा रे बहनी, हम अंतरिया जा रही ये डोकरी दाई हमन नान नार रहे और आपके पीछू पीछू तरिया जान दाई, तरिया में घटुंदा बने रहा है बड़े बड़े पचरी, वो डोकरी दाई पचरी में हमार डोकरी दाई है कथरी चद्दर ला धार के लेके बड़े भैया बड़े बड़े पथरा मारे रहा है, अभी सरकार पचरी बनाते घटोदम पथरा मारे रहा है, ओ दनादन दनादन कथरी चद्दर कंबल ला काचे और खलखल ले धोए और ओकर साथ साथ हमार डोकरी दई है सुंदर मोर शुद्ध नहाय बहनी, डफोर डफोर के नहाय मोर शुद्ध नहाई ना, तो जतका आप पर खबरा धर रहा है अभी मन तो अतका जन बुच्चा निकल गए ना दाई, अभी मन खबरा के इस्तेमाल नहीं करे, दांत ला खिसोड़ में देखे रहे हो डोकरी दाई तेला गोठिया
दांत ला खिसोड़ के हमार दैया हाथ गोला रगड़े और सलसल ले गंगा में मुरसुद्ध नहाए तहन हमार डोकरी दैया ना एकदम सुंदर अकन ले दिखे काबर तन मन के मैल निकल जाए तन के मैल निकल जाए दाई और ओकरे पीछू पीछू महू डूब के सीखे दीदी हो। तो आज राम नाम रूपी मंदाकिनी गंगा एकरो 4 ठन घाट के वर्णन करिस कथे संत जन। पहला घाट ला बताएगी ज्ञान के घाट। ज्ञान के घाट वो घाट में कौन बैठीस? भगवान भोलेनाथ हा माता पार्वती ला ज्ञान के कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा ला सुनाइस काबर हे पार्वती ई कथा के माध्यम से आपला प्रभु श्री राम के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन के प्राप्ति होई कही के। और दूसरा घाट बताएगी संत जन रामचरितमानस में कर्म के घाट। कर्म के घाट के वर्णन कौन करिस? याज्ञवल्क्य मुनि है भरद्वाज जी महाराज ला बताइस का कहिस? याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ला सुनाए। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ला सुनाए और बैठे बैठे भोले बाबा उमाला बताए हाय तुलसी के राम चर्चा गजब सुहाय। हाय तुलसी के राम चर्चा गजब सुहाय। आपे मनसन संत जन मन कथे कर्म कर्म ऐसे करो कर्म कर करके भगवान के दर्शन के प्राप्ति होए भगवान ला प्रसन्न करन। ऐसे निज कर्म झन करन जेकर से भगवान रूठ जाए। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी महाराज ला कहाँ सुनाइस? प्रयागराज में बताइस कथे मोर महतारी हो। तीसरा घाट महतारी हो प्रेम के घाट कथे। रामचरितमानस में प्रेम के घाट ला कौन बताइस? काक भूसुंडी गरुड़ के ही की है ना कौआ कौन ला बताइस? गरुड़ जी महाराज ला। कैसन घाट के बारे में वर्णन करिस? प्रेम के कथे न संत जन बड़ा प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। और क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। कौआ घलो हमन मनुष्य मोर महतारी हो कौआ घलो प्रेम के बात ला कौन ला बताइस? काक भूसुंडी जी महाराज ला बताइस कथे। ये काक भूसुंडी जी हा गरुड़ जी महाराज ला बताइस। और गरुड़ जी महाराज हा सुंदर आदर पूर्वक रामचरितमानस के कथा ला सुनिस। और चौथा घाट मोर महतारी हो समर्पण के घाट कथे। समर्पण के घाट जे संत जन अपन आपला प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में समर्पित करके निस्वार्थ भाव से भक्ति करीस बड़े बड़े संत मल्ला भगवान के दर्शन प्राप्ति हुई। उदाहरण के लिए कही जाए माता द्रौपदी है ना निस्वार्थ भाव से
हनुमत लाल जी महाराज, माता सबरी अपन आप ला समर्पण करके महतारी हो भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन कीर्तन करी, स्मरण करी, वैसने मन ला प्रभु के दर्शन होइस और उकरे मन के नाम है आज संसार में विख्यात है। संत जन हमल्ला जो कथा प्रसंग मिले है ना, वो कथा प्रसंग ला आओ एक भजन के बाद आप सबके बीच में रखे के प्रयास करते हैं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे हो गौरा ते हई सर राजला।
वाले वो दीदी भगवा के बहरे का जटाऊ बल्ले गंगा मोहे नारी सांप के माल जटाऊ बल्ले गंगा मोहे नारी सांप के माल डमडम डमरू वाला कैसे मनावे गौरत आई सरला जला कैसे बोले बाबला कैसे मनावे गौरत आई सरला जला भागता दूर के धुनी रमाए नाचे बजाए भागता दूर के धुनी रमाए नाचे बजाए डमडम डमरू वाला कैसे मनावे गौरत आई सरला जला कैसे बोले बाबला कैसे मनावे गौरत आई सरला जला कैसे बोले बाबला कैसे मनावे गौरत आई सरला जला कैसे बोले बाबला कैसे मनावे गौरत आई सरला जला कैसे बोले बाबला कैसे मनावे गौरत आई सरला जला कैसे बोले बाबला कैसे मनावे गौरत आई सरला जला बोलिए राजा रामचंद्र की प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करे है शंकर प्रिया मम द्रोही औ शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक में वास। संतजन लंका कांड के कथा है मोर महतारी हो ये समय के बात हरे कते कर के भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण माता सीता के साथ में 14 वर्ष ले वनवास जाते पंचवटी में कुटी बना थे आओ माया के मिर्गा आथे हिरण के सिंघा सोन के रिहिस कथे दीदी वही सोन के सिंह के पीछे में माता भागिस तेकर सेती लंका के राजा रावण माता सीताला हरण करके ले गए। आओ हरण करके ले गए तब भगवान मन सुंदर बेंद्रा भालू मनसन में दोस्ती करीस मित्रता करीस माता सबरी लतारिस गिद्धराज जटायु के अंतिम संस्कार करीस माता सबरी लगलो दर्शन दीस। ओकर बाद जैसे आगे बढ़ीस तो हनुमान जी आओ राम के मिलन होइस सुग्रीव आओ राम के मित्रता होइस हनुमान जी महाराज माता सीताला खोजे बर लंका गिस आओ समुद्र ला पार होए बर नल और नील त्रेता युग के इंजीनियर ते मन सुंदर सेतु के बांध करीस मोर महतारी सेतु के बांध करीस पथरा ला फेंकीस अतिक पान भरोसा करीस अतिक पान विश्वास करीस प्रभु श्री रामचंद्र जी ऊपर पथरा घलो पथरम भगवान के नाम ला लिखीस ना राम के नाम ला लिखी तब पथरा घला नहीं डूबिस पानी में तौरीस कहते तेकरे से खरझीट वाले कहा नहीं बड़े बड़े पथरा तौरे पानी पानी गजब मोल भाएगा राम के कहानी
गजब मोल भाएगा तुलसी के वाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे जब सेतु के निर्माण होइस तब भगवान श्री रामचंद्र जी हा का करिस रामेश्वरम शिवलिंग के स्थापना करिस। काकर भगवान शंकर जी के जैसे हमन आपमन के गांव में रामायण पढ़े बरान ना कथा प्रसंग ला बता के पहले काकर वंदना करें भगवान श्री गणेश जी की। वैसने सेतु ला पार होए बर लंका जाए बर प्रभु श्री रामचंद्र जी हा अपन इष्ट देव कौन हरे भगवान भोलेनाथ आदिदेव महादेव तेकर शिवलिंग स्थापित करिस मोरदाई शिवलिंग स्थापित करिस और वो शिवलिंग के नाम का रखिस रामेश्वरम। रामेश्वरम शिवलिंग के स्थापित करिस ओकर पूजा अर्चना करिस। अब सब अपन वानर जाति बनला सुंदर उपदेश देथे का कथे शंकर प्रिय ममद्रोही शिव द्रोही ममदास ते नर कर ही कल्प भरी घोर नरक में वास। भैया जानबूझ के मोलाधीश कावर वो आदिवासी कह के कावर ये बात है अभी आदिवासी समाज में ज्यादा भ्रमित हो गई मोर दीदी हो है नहीं। हमन कथन काबर महू आदिवासी समाज से आतो हमन कथन रामचरित्र मानस प्रभु श्री राम के कथला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है सुंदर सुंदर अक्षर में रामायण के रूप में ग्रंथ लिखिस ना और भगवान इस संसार में नर रूप लेके लीला करिस तेला हमार आदिवासी समाज के सियान मन 4 दिन का कहा है काल्पनिक खरे कहा है काल्पनिक बता जाए मार महतारी वास्तविक में हमन हा हिंदू नोहन हमन हा राम लनी मानन अब हमार आदिवासी समाज के मन हमार इष्ट देव कौन है महतारी हो। जब सृष्टि में आदि मानव मन के उत्पत्ति होइस ना तो हमें मन आदिवासी के रूप में सृष्टि में पहली आई और जैसे जैसे कथे ना दुनिया के इस रंग मंच में आए सब किरदार दुनिया के इस रंग मंच में आए सब किरदार और अपने अपने सपना लेकर ढूंढ रहे संसार संत जन हमन जैसे जैसे कर्म करें ना ओकर अनुसार हम सबके जाति और गोत्र के विस्तार हो से कौन करी समी मन करें गौवा चरे तेल वाला कही दीस है नहीं दाढ़ी रोकी तेल नहीं कही दीस तेल पे रही तेल तेली कही दीस है नहीं कपड़ा काची तेल धोबी कही दीस कथा पढ़िस तेला ब्राह्मण कही दीस है ना
ला कौन बनाइस? हमन मनुष्य मन बनाए ना। हमार आदिवासी समाज में ये बहुत बड़े विडम्बना पैदा करने वाला हमारा आदिवासी समाज नो है मोर महतारी हो। वो एक मिशनरी अपन धर्म ला परिवर्तन करने वाला व्यक्ति हरे, जे मन दलाल के रूप में हमार समाज में अगवा बन गए दीदी हो। और हमार समाज ला भ्रमित करते काबर? ईसाई मन करा कोई हो ही ते क्षमा चाहत हो। ईसाई मिशनरी में आदमी मन धर्म परिवर्तन करे के ज्यादा प्रयास करते हैं। अब सोचे जाए महतारी हो, यह सबो समाज के बैठे हुए संत जन मन साधारण कहे जाए हम आदिवासी समाज के हरन। और हमार इष्ट देव कौन हरे? आदिदेव महादेव, जेकर कभू अंत नहीं हो, आदि अनंत। वही लग कहे गे शेष। शेषनाग जी कहते ना शेष। शेष के अर्थ का होइस? जेकर कोई कठिन फिटिन नहीं होए मोर महतारी, वही ला तो शेष कहे जाते। काबर? गणित नहीं पढ़े, गणित नहीं पढ़े हो ज्यादा। गणित के बारे में मोला अनुभव नहीं है। मोला हमार उद्घोषक हो या ज्यादा जानत हो गणित के बारे में। बाकी मैं अपन मति अनुसार कथो जेकर कोई काटने फिटने वाला नहीं है, वही ला तो शेष कहेगी। वही भगवान के हम वंशज और सहु समाज के भैया मन भक्त माता कर्मला मानते है नहीं? तब बताओ दीदी, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। दीदी, आप मन के माता पिता आप मन के लिए बड़े हुए या मोर माता पिता आप मन के लिए बड़े हुए? बताना वो दीदी है कैसे दीदी? हकीकत बात भाई, हमार दाई दादा ले बढ़ के दूसरा के दाई दादा थोड़े होईगा। हमार दाई दादा कनवा रहा चाहे खोरवा रहा है नहीं? हमार दाई दादा हमार बार बड़े है भाई। ऐसे बहुत से समाज के व्यक्ति मन अपन धर्म संस्कृति ला छोड़ के ईसाई मशनरी में जाके जो प्रयत्न करत है। और जैसे हमार साहू समाज के भैया मन जात है तोला भक्त माता कर्मा के प्रति ओला भरोसा नहीं है। काबर? मन भक्त माता कर्मा के पुजारी हरे और हमार मन के देव आदि देव महादेव हरे। आदि महादेव, बड़े देव, बूढ़ा देव है नहीं? बूढ़ा मतलब सबले सियान और बड़े मतलब सबो झनले बड़े है नहीं? 4 दिन हमार सामाजिक बंधु मन में उकर मन में ये भ्रम फैलत रही से, अब अभी भी फैलाते कथे हमन रावण के वंशज कहा रही। 4 दिन हमन हमार गांव में दशहरा के दिन ना रावण ला नहीं मारन। रावण हमार आदिवासी समाज के लइका हरे कथे। और रावण तो दाई हो ब्राह्मण समाज के पुलस्तर ऋषि के नाती कहलाइस ना, कथे ना संत जन मन कथे बघवा के बेटा ला का कही दाई? आपे मन बताओ बघवा के बेटा का कही? बघवा कही ना, बघवा के बेटा बघवा कही, कोलिया के बेटा
बोलिया कही औ चीतवा के बेटल चीतवा कही औ मुसवा के बेटल गा भैया हो मुसवा के बेटा लगलो मुसवच कही ना है नहीं मुसवा के बेटा ला मुसवा कही तब ब्राह्मण कुल में रावण के जन्म हो है तो रावण ला ब्राह्मणे कही ना ऐसे तो कथे ब्राह्मण हम कथन ना हमन ब्राह्मण वास्तविक में देखे जाए मोर महतारी हो ब्राह्मण जन्म से नहीं बल्कि ब्राह्मण बने बर कर्म करे लागते जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वही ही ब्राह्मण है ब्राह्मण बनने के लिए ब्रह्म ज्ञान का होना भी अनिवार्य है। तमें हमार समाज के सियान मन ला माता बहिनी मन ला कथो हमार बूढ़ा देव ले बढ़ के कोई देव नहीं है और हमार बूढ़ा देव हा कौन ला माना थे प्रभु श्री रामचंद्र जी ला हमन कथन ब्राह्मण हमार रावण हमार वंशज है रावण हमार वंशज है ते हमार समाज वाला भाई बहनी मन से मोर निवेदन है रावण हाँ जनेऊ धारण करे रही से संत जन आप सब जन जाना तो रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता जनेऊ धरिस ना गा तमहू हमार समाज के दाई दीदी और भाई बहनी मन ला कथो जनेऊ धारण कर लेते कथो ब्राह्मण आसन अपन कर्म ला कर लेते कथो वही कर्म जेला याज्ञवल्क मुनि जी कर्म के घाट के बारे में वर्णन करी स्कूल भरद्वाज जी महाराज ला कहा प्रयागराज में कर्म के माध्यम से खलो दीदी हो हमन ला भगवान के प्राप्ति हो सकते। ये रामचरित्र मानस के गारंटी दाई हो। आओ एक भजन के बाद कथा प्रसंग की ओर जाए के प्रयास करतन। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। बोलिए राजा रामचंद्र की। मोर भक्ति के करन सुवात मैं तोरे हाव दीवानी तोर बसेरा है ए हृदय मां ताही मोर जिल गानी बोल रे मीठू तपत गुरु बोल भक्ति के बानी। दीदी मन ताली बजाना है दोनों हाथ उठा के गुरु बोल भक्ति के बानी। मोर भक्ति के करन सुवात मैं तोरे हाव दीवानी मोर भक्ति के करन सुवात मैं तोरे हाव दीवानी तोर बसेरा है हृदय माताही मोर जिन गानी तोर बसेरा है हृदय माताही मोर जिन गानी रे बोरे मीठू
जिंदगी में तोरे रे भक्ति हृदय माता ही समाए तोरे अगोरा रे कबिया मेरा भक्ति में जिंदगी बहाएगा मोर भक्ति के तोला ही गिरिया सुन ले मोर जबानी मोर भक्ति के तोला ही गिरिया सुन ले मोर जबानी हर घड़ी नया नाम लरसा सुनना तोर कहानी हर घड़ी नया नाम लरसा सुनना तोर कहानी मोरे मिठू तपत गुरु बाल भक्ति के बानी मोरे मिठू तपत गुरु बाल भक्ति के बानी तपत गुरु तपत गुरु तपत गुरु माटी के काया माटी में मिली राम भजन दया गाले भक्ति के रंग रहे सबोले बड़ी मन में राम बसाले माटी के काया माटी में मिली राम भजन दया गाले भक्ति के रंग रहे सबोले बड़ी मन में राम बसाले मोर भाषण ला सुन ले सुआ नहीं तो ते पछतावे मोर भाषण ला सुन ले सुआ नहीं तो ते पछतावे पीर के रंग माते रंगे हस माया माते भुलागे पीर के रंग माते रंगे हस माया माते भुलागे ओरे मिठू तपत गुरु बाल भक्ति के बानी 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संत जन भगवान ला इंसान ला भगवान में भगवान नहीं बांटना है। कौन कहा थे ए रामचरितमानस दोहा क्रमांक 2 हमला का संदेश देते भगवान और भगवान के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे हमार बता तो ना हमार आदिवासी समाज वाला मन हमन आदिदेव महादेव मानथन रोज के अपन अपन घर में पूजा पाठ करथन बूढ़ा देव की स्थापित करे हन है नहीं बूढ़ा देव भगवान की जय कथन और भादो के महीना आते ना दीदी और कौन विराजमान होते भगवान गणेश चतुर्थी के दिन तो हमार आदिवासी समाज के सियान मन भैया मन दाई मन बहिनी मन कथे वहा हिंदू मन के कौन है गणेश है हिंदू मन के गणेश ला नहीं मढ़ाना है। हमारे आदिवासी गांव में गांव गांव गणेश नहीं मढ़ाना है गणेश के पूजा नहीं करना है। और कुमार के महीना आते था दुर्गा नहीं मढ़ाना है कथे कुमार के महीना में 9 दिन भर दुर्गा आते ना
तय आए वो दुर्गा 9 दिन नवरात में चैतव कुंवार में ते आए। गांव गांव में जोर शोर से माता पार्वती के जगह जगह पूजा अर्चना होते। कब कब? चैत और कुंवार के महीना में। वो जगह में हमार समाज के सियान मन कथे दुर्गा लनी मढ़ान। काबर? दुर्गा घलो हिंदुए। उदाहरण अब मैं प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। ऐसे संत मन हमला पीला बत्ती के संकेत देते तो राम और शिव में अंतर नहीं करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी साहब स्पष्ट रूप से कि जे मोर सन में बैर कर ही और शिवला मान ही, जे शिवला बैर कर ही और मोला मान ही तईकर मन के कल्याण होने वाला नहीं है। यमन नरक में वास कर ही राम सन में कौन बैर करी? रावण है नहीं। शिव के पूजा करी, शिव के पूजा करी और राम सन में बैरी करिस तेकर से ती रावण के गला कटिस मोर महतारी हो। और जब भगवान विष्णु ला मानिस और भगवान शंकर के विपरीत गीस भगवान शंकर के अपमान करिस कौन? भगवान शिव के ससुर दक्ष। तेकर नरी है घला कटा के मोर महतारी हो। तेकर से आप सबसे हाथ जोड़ के मोर विशेष निवेदन है, मानव मानव ला जन बांटो और देव में देव ला जन बांटो। ये संसार में भगवान जन्म दे ना तो अच्छा से रहन और खूब प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम नाम के प्रचार करन। ऐसी हमार मंडली के उद्देश्य है राम नाम प्रचार। हमार मन के उद्देश्य है गांव गांव जान और राम नाम के प्रचार करन। भगवान के भक्ति भावना आस्था के मंच में देखे हो। आस्था कहाँ कौन लिखे हैं? संत मन लिखे हैं। आस्था के मंच में आप सबके स्वागत है। कथे बढ़िया भगवान के प्रति आस्था लगाओ, मन लगाओ और सब संसार ले जाते समय परम धाम के प्राप्ति हो। सुंदर राम नाम के भजन कीर्तन हमार पावन ग्राम सिंहपुर में ऐसे होत रहा है। और हमारा सन अबला नारी मन निर्बुद्धि जीव के मन लगा लोग सुने बर वाला हाल मोड़ दीदी हो। यही निवेदन करत मैं अपन वाणी ला विराम देतो। आओ एक भजन के बाद आप सबसे सादर के मन से विदा लेबो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। मुख मुरली बजा
गीत और सबके मन को मोह लिया था आपका प्यार भरा संगीत, प्यार भरा संगीत, प्यार भरा संगीत। श्री पावन ज्ञान गंगा महिला मानस परिवार मारदापोटी धमतरी की बहनें अभी रामचरितमानस की लंका कांड की यात्रा कराने का सुंदर सा प्रयास किया। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास, ते नर करहि कल्प भरी घूर नरक महाबास। भगवान शंकर, भगवान राम लंका में प्रवेश करे के पहली सेतु के निर्माण करिस और सेतु के निर्माण करे के बाद वहां मन में विचार करिस कोई भी अच्छा काम करथन, यदि हम घर बना लेथन, अच्छा काम करथन ना, तो सत्यनारायण के पूजा करवाथन, कथा करवाथन। तो भगवान राम सोचिस का करना चाहिए कि तक करी हाँ शंभु कर थापना अब मोरे हृदय यह परम कल्पना। मैं यहाँ शंभु की स्थापना करूं, भोलेनाथ जी की स्थापना करूं, मैं संकल्प लेके कहा तो कि, और वो स्थापना करी भगवान शिव जी के। कौन से शिव के? तो कीर्तन रामेश्वरम के। और रामेश्वरम ला कई जन कई प्रकार के अर्थ बताइस। जिनका ईश्वर राम हो वो रामेश्वर है, और राम के ईश्वर जो हो वो राम है, रामेश्वरम है। राम के ईश्वर रामेश्वरम, तो वही रामेश्वर में शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास। भगवान राम खुद की, जो शंकर से द्रोह करेगा, शंकर मेरा प्रिय है, और मम द्रोही जो मेरे से द्रोह करेगा, और शिव द्रोही ममदास, वो शिव का द्रोही मेरा दास कभी नहीं हो सकता। जो मेरे से प्रेम करता है और यदि शिव से द्रोह करता है वो मेरा दास नहीं हो सकता, और जो मेरे से द्रोह करता है और शिव से प्रेम करता है वो भी शिव का दास नहीं हो सकता। जैसे एक ठन सिक्का के दो ठन पहलू, एक ढार बघवा छाप वाला रहते, अब एक ढार 5 रुपया 1 रुपये जो भी लिखाए रहते, वो सिक्का ला यदि 2 कुट का चीर दिया जाए टंगिया में, है नहीं, तो वो चल ही का सिक्का नहीं चले। बस वैसने राम और भगवान शंकर के बिना कोई मुक्ति नहीं पा सके। वही बात लगी, जो रामेश्वर दर्शन करही और ते तनु तजी ममलोक सिधरही, और जो गंगा जल आने चढ़ाही, जो गंगा जल आने चढ़ाही, सो साजूज मुक्ति नर पावही। जे गंगा जल ला के चढ़ाई वो सानुज्य मुक्ति ला प्राप्त करही। जैसे आजकल दाई मन गंगा जल चढ़ाए बर में पहली कहत रहे ना, शुरू में बाल्टी धर के जाते गंगा जल चढ़ाते, लेकिन सांझ किन के नजारा अलग रहते। कौशल भैया है नहीं, सांझ किन में अपन गांव में देखे होते करके बात में नाव नहीं ले, तुमन सिरज के देखे चल दो। वहां दाई मन कैसे करते, सांझ किन वाला बड़े फजर के गंगा जल तो अलवा जलवा नहाए खोरे रहते और लान के चढ़ाते, भगवान शिव ला समर्पित करते। नंदी महाराज के ओकर कान में जाग फुसुर फुसुर गोठिया थे, मोल बने असन बहु मिल जतीस, जे झन लड़तीस, मोल धन मिल जतीस, कुछ कुछ मांग रखते भगवान नंदी के कान में जाके चुपे चुप कही के। लेकिन हमार दहर के दीदी मन ऐसे धरते थारी ला, ऐसे छम्मक 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 छम, जानो मन भगवान शंकर ला अपन खुद ला दिखाए जाते, ऐसे लगते मन ये मन सांझ किन के पुजेरी मन। अब ये सुंदर गीत ला हमार दीदी है बहुत सुंदर ढंग से रखे के प्रयास करत रही से, और कथा प्रसंग में औकिहिन का संस्कृति के बात बतात रही ने। अपन संस्कृति ला छोड़ के विदेशी ला अपनावा थे, हाँ अपन संस्कृति ला छोड़ के विदेशी ला अपनावा थे। अरे दाई दादा के पापरे ला छोड़ के हाय हेलो कह के हाथ ला हलावा थे, हाथ ला हलावा थे, हाथ ला हलावा थे। अरे दीदी वर कहो, अरे विदुषी नारी तो मुर्दों को जिला सकती है, विदुषी नारी तो मुर्दों को जिला सकती है, केवल एक उंगली से हिमालय को हिला सकती है। वही वो देश की नारी है, वही वो देश की नारी है जो परमात्मा श्री राम को अपनी गोदी में खिला सकती है, अपनी गोदी में खिला सकती है, अपनी गोदी में खिला सकती है। लीजिएगा ज्ञान गंगा महिला मानस परिवार मारदापोटी के आदरणीय बहनों का सादर विदाई करूं, और विदाई के लिए श्रीमती प्रीति ध्रुव, श्रीमती शकुंतला ध्रुव, श्रीमती केसर ध्रुव सिंहपुर, और परम श्रद्धेय श्री श्री NR सूरी जी, NRN सूरी जी नेत्र चिकित्सक, और आदरणीय श्री श्री पंकज पटेल जी सिंहपुर, आपसे सादर निवेदन आप
चल करके आए और मंचस्थ मंडली को जिस आदर सत्कार के साथ मंच पर मंचासीन किए थे उन्हीं भावनाओं के संग इस ज्ञान मंच से सादर विदा दें। और आइए एक सूचना काली घलो कह रहे हो मैं यहाँ है नहीं आवाज पहली बता देता हूँ, काली दिया धर के नहीं आने रहे हो कौन हो। आज जे घर जहू नित पहली ले मैं काली कही डाल रहे हो जे सवेरे लहू तो एक ठन दिया धर के हो, रात की जगमग रोशनी करना है, दीपावली मनाना है। आज अंतिम दिवस में एक एक दीपक लाना है, वन ला जंगल ला आगी से बचाना है। ये सुंदर संदेश देते हैं हमार वनों को आग से बचाए, प्रकृति की सुंदर श्रृंगार को बचाए। छोटे बड़े पेड़ तो ही हमें देती है जीवन दान, कभी मत लगाना कभी आग मत लगाना भैया, करो इनका सम्मान करो इनका सम्मान। जैसी बेटी को पाला है जतन से, जैसे बेटी को पाला है जतन से, वैसे ही पेड़ श्रृंगार है वतन के। इनकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है, इनकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। और आइए हम जंगल को बचाएं। और जिन बहनों का नाम लिया गया है आइएगा सादर सम्मान में जुड़िए। और आपकी गायन वादन से खुश होकर के दर्शक दीर्घा की ओर से समायरा मेमन आपकी ओर से 50 रुपया, रघु ठाकुर आपकी ओर से 20 रुपया, कमला नारायण की ओर से 20 रुपया, तनिषा सिहावा अभिनंदन करूं एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। संगम मानस परिवार बोडरा डाही, जिसका मुझे जिसके लिए दिल लेन तो मन गाओ, जिसके लिए है नहीं, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई राम के कथा को सुना जाएंगे, हरि के कथा को सुना जाएंगे। जिसके लिए दिल था बेकरार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई हरि के कथा को सुना जाएंगे, प्रभु के कथा को सुना जाएंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर सादर अभिवादन और अभिवादन स्वीकारिएगा। संगम मानस
सियावर रामचंद्र की जय हो। अतीक बढ़िया, अतीक सुघर और अतीक सुंदर भाग है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों के निर्मल धार है। 35 कोटि देवता के संग ये संतन के समाज है। पावन धाम सिंहपुर के पावन माटी, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। वात्सल्यमयी, शक्तिमयी, ममतामयी, भक्तिमयी माता मन, पिता तुल्य बुजुर्गगण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बड़े भैया मन, सीता उर्मिला मांडवी शुद्ध कीर्ति के समान बड़े दीदी मन, छोटे छोटे लव कुश बरोबर बाल गोपाल मन, मंचला ब्रह्मवाणी से गुरतुर बोली में, मिठ बोली में संचालन करिया परम आदरणीय संचालक महोदय जी। और ये आयोजन समिति में जितने भी सदस्य हैं सबके चरण कमल में संगम मानस परिवार ग्राम बोडरा डाही जिला धमतरी के अबोध ललिता मन के दंडवत प्रणाम है। स्वीकार करो दाई हो, स्वीकार करो भैया हो। आओ लंका कांड के सोरठा नंबर 16 हाँ, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, फूलई फलई न बेद यद्यपि सुधा पर सही जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलही बिरंज सम। रावण और मंदोदरी के बीच में सुंदर से वार्तालाप चलत है। मंदोदरी आज रावण पक्ष से पक्षांतर करना चाहते हैं कि स्वामी आप मोह के पक्ष में हो, मोह के पक्ष से दूर हटके ज्ञान के पक्ष में जाओ, तब राम होने के समझ आई। आप रामला साधारण मानव समझ के अति बड़े दुश्मनी कर डरे हो। अर्धांगिनी जैन सीता काल रात्रि भक्ति उलटे हरण कर डरे। स्वामी अभी भी बिगड़े हैं, केवल वापिस कर दे। ऐसे की के प्रस्तुत प्रसंग एक पति और पत्नी के बीच में बहुत बढ़िया आज ज्ञान सिखाते हैं। लेकिन आओ ओकर पहली भगवान गणेश की वंदना करतन। दे दुख के हरने वाला है, झोली भरने वाला है, पालन करने वाला है, वो गणेश भगवान की स्तुति करतन। बोल लखन से रामचंद्र की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। सिद्धि हो हर कामना, सिद्धि विनायक मेरे हृदय में आन बसे, शिव गौरी के लाल। शिव गौरी के लाल। करो विनती तुम्हारी करके मूसक सवारी, करो विनती तुम्हारी करके मूसक सवारी। अपने भक्तों के घर कभी आ जा, अपने भक्तों
कभी आ जा अपने भक्तों के घर कभी आ जा। बोल गजानन स्वामी की जय हो। करूं विनती गजानन की। हे गजानन स्वामी करूं विनती गजानन सभी देवों के स्वामी करूं विनती गजानन करूं विनती गजानन सभी देवों सभी देवों के स्वामी है
देवानि विनायको लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया राम चंद्र की जय। पावन ग्राम सिंहपुर के ये पावन धरा जहां राम कथा के माध्यम से सकलाय के मौका लगी और मानव ना इसलिए सुनता में रहे कैदाई हो ना, सुनता में रहे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अधिक बड़े राम कथा के आयोजन में कभी खर्चा आते हैं, लेकिन गांव भर के सुनता है तब हो आते। आज देखो इस शास्त्र आदमी जोड़े काम करते हैं और शस्त्र तोड़े के काम करते हैं। शास्त्र यानी रामायण गीता भागवत महाभारत ये सब शास्त्र है, इनमें जुड़ियात है आदमी में। शस्त्र यानी तलवार बिछवा टंगिया फरसा ये तोड़े के काम करते हैं। ते पाए के ये शास्त्र मल्ला साधु मन धरते और शस्त्र मल्ला डाकू मन धरते हैं। कभी बढ़िया बात है। तो शास्त्र के पीछे चलना है, शस्त्र के पीछे नहीं जाना है। आज देखो ना रावण लंकापुरी के राजा का हाथ लागे शीतल हरण करके लालिस और बोला बड़ झन समझाई लेकिन नहीं माने। लंकापुरी में माता सीता है तो एक मंदोदरी जन पंच कन्या में गिनती आते हैं, अहिल्या तारा कुंती मंजोदरी। आज अपन पति रावण ला अबर समझे और रामचरित मानस में ये रावण के लिए आए 14 जन 17 बार समझाए ले। तो ये समझाने वाला मन कौन है? सबले पहली मारीच, जटायु, कालनेमी, अंगद, हनुमान, पुलस्त्य ऋषि जन डोकरा बबाए, सूक अवसारण, लक्ष्मण, माल्यवन, कुंभकर्ण, विभीषण, प्रहस्त और मंदोदरी। ये 14 सबले ज्यादा कौन समझाई? मंदोदरी। कथा के प्रसंग हमला यही कहा थे, हम मन सब गृहस्थी में बसे हैं और गृहस्थी रूपी गाड़ी के दोनों जन चक्का है, पति और पत्नी है। गाड़ी के दोनों चक्का बरोबर रही तब चल ही कदाई हो। अब एक दहन स्कूटर के लगा दे, अब एक दहन ट्रैक्टर के बड़े वाला लगा तब पलटी हो ही नहीं होगा। तब मंदोदरी और रावण मोर कह के मतलब है को बड़ू छोट कहत अपराध। मौका लगे पति बिगड़ जाए तो पत्नी के कर्तव्य है समझाए के। पत्नी अलग पटरी में चलत है तो पति के कर्तव्य है ओला खींच के पटरी में ला। आज रावण बड़ समझाई लेकिन कोई नहीं मानता है। रावण काकरो बातें नहीं माने।
तो आज रावण ला बेत की संख्या मिले। बेत और बेत एक ऐसा पौधा है ते कतकों में पानी डाल अमृत बरोबर, लेकिन वो फूलई फरई न बेत नी फले फूले। यद्यपि सुधा बरस ही जलत, भले अमृत बरोबर पानी रुको। वैसने मूर्ख रही हृदय न चेत, मूर्ख के हृदय में ज्ञान नाम नहीं आए, भले वाला ब्रह्मा बरोबर गुरु मिल जाए। यदि ही सोरठा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी सोरठा लिखे, और सोरठा काबल लिखे वही दोहा लिख दे रही से नहीं, सोरठा लिखे। और सोरठा होते है दोहा के उल्टा। उल्टा सोरठा उल्टा कर देवे दोहा बन जाए, और दोहा उल्टा कर देवे सोरठा बन जाए। तो एक रावण नहीं सुधरत है, उल्टा है वो, पत्नी की बात नहीं मानत है। एक कारण वाला सोरठा लिखी सो बेत के उपाधि मिली। जबकि रूख और राई का कर्मन फल है परोपकार। मंदोदरी के कहना है कि एक नारी के अपमान करे, नारी के सम्मान करना चाहिए तोला। यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। और ते क्या करे का राजनीति में इसने लिखा है, रावण राजा दाई हो का राजा के राजनीति में लिखा है। और ते कैसा राजा है कि पराई स्त्री हरण करके लाए। नारी के सम्मान करना है। ते तो रूख और राई ले चिड़ई और चिरकुल ले घलो गए हंस के। जब रावण शीतल हरण करके लानत रही तका 35 करोड़ देवता मन नहीं देखिन होई, साधु सन्यासी मन नहीं देखिन होई। जटायु पक्षी रावण से लड़ाई करीस और अपन डेनल कटवा देस एक नारी के सम्मान के लिए। कहते पक्षी से घलो गए बीते। तो रामचरितमानस के कथा हमला मानवता बताते हैं। जीना उसी को कहते हैं जो जिया इंसान होकर, वरना जीवन खाक है जो जिया शैतान होकर। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य ला इंसान बनाते हैं, और मनुष्य के कर्म ही मनुष्य ला शैतान बनाते हैं। क्यों घलो बहुत सारा आदमी हो ही जे मन मरे के बाद भी जिया थे, मरे के बाद भी जिया थे। और इनके जब्बर धन आदमी घलो है जे मन जिया थे तले मर गए। सोचो भला काय हो, नानान चीज कायदाई हो। मने मर गए हैं तो जिया थे, और कई जन जिया थे तो हूँ मर गए। कहा रे हो कहीं नो है चरित्र, वो जेकर चरित्र बने हैं ना तो मरे के बाद भी जिया थे, और जेकर चरित्र ठीक नहीं है तो जिया थे तले मर गए। ये रामचरितमानस हमला का सिखाते चरित्र कर्म फर्ज धर्म। तो आज मंदोदरी ये राम के बारे में बहुत बड़े बात बताते। एक भजन के बाद में आओ ये रावण कोने राम कोने मंदोदरी का है एलगोठियाए के प्रयास। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा, कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। यही है रीत
दुनिया की, जो बोया है सो पाएगा। यही है रीत दुनिया की, जो बोया है सो पाएगा। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना साथी है ना बंधु है। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना साथी है ना बंधु है। अकेला आया है बंदे, अकेला तू ही जाएगा। अकेला आया है बंदे, अकेला तू ही जाएगा। इसलिए कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। सियावर रामचंद्र शंकर। राजा रावण सुबेल पर्वत ये त्रिकूट में बसे लंका, सुबेल पर्वत, अशोक वाटिका और लंका। तो जैसे अखाड़ा वखाड़ा देखत रहा है
तो विभीषण बताइस रामला और राम पूछिस ये बिजली चमकते थे काहे, करिया करिया बादर रहते काहे। तब विभीषण बताई से करिया बादर नो है, ये रावण हा बेघंडबर पहने है, वो काला है। मंदोदरी के करण फूल हा चमकत है, वही बिजली बउक के लागत है। तो एक बाण में रावण के सिर के मुकुट ला गिरा दिस, बेघडम्बर ला गिरा दिस, मंदोदरी के करण फूल ला काट दिस। राजा रावण पूरा बैठे रहे मन हल्का मच के हो कागे, अब सकून हो गए। तो बैठे रही तेमन कहा ये तो अब सकून हो गए। तब रावण कथे अरे ये मुकुट गिरी तेला अब सकून कथो तुमन, मैं तो मोर गलल काट काट के शंकर में चरण में लड़ाए हो का वो अशुभ नहीं होती। अरे भैया जेकर सिर गिरते शंकर के चरण में वो मुकुट गिर जाए तो कौन से बड़ी बात है। तो रावण अभिमान में बोला था। अब देखो रावण के मुकुट ला गिरईस, तब मंदोदरी के करण फूल से का मतलब है बोला रामला। तो ये कर्ण फूल खिनवा दाई मन जति श्रृंगार करते ते पति के नाम से श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार कब चढ़ते हैं जब पति रही तब। राम के कहना है मंदोदरी अब तो पति के जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है, एक कारण करण फूल लगी राधिस संकेत करी कि तोर पति रावण के जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है। तब तो मंदोदरी बड़ समझाते अब ते सीता वापिस कर देना। वो राम कोने विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग पति जास। मोर बात में विश्वास कर पति देव, वो विश्व के एक रूप है, सूर्य और चंद्र होकर आँखिए, ब्रह्मलोक सिरे और पताल हा होकर चरणे और बीच के जतिक लोग है, ये सब बीच के लोग है। लेकिन रावण सब जानते हैं, वो मानिस नहीं, आज नहीं मानते। और वास्तविक में राम ये हमन कहा था राम ये सगुण रूप है, निर्गुण रूप में वही काकत है ब्रह्म। और ब्रह्म के काका में बगैर आँखी के देखना, बगैर नाक के सूंघना, बगैर मुंह के खाना, बगैर हाथ के अनेक काम करना, वही ब्रह्म जब मानव मानवता के पटरी ला छोड़ देते तब मानव बन के आते। भगत है तू भगवान प्रभु राम धरे तनुभु, तो धर्म के रक्षा के लिए गीता भी कीन यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान राम धर्म के रक्षा के लिए एक मानव के सुंदर चरित्र कराते हैं। लेकिन रावण मोह के कारण आज राम नहीं समझ पाते। तो ये रावणे की कथा नहीं है, ये हमारे सबके कथा है। आज राम हम सिर्फ दशरथ के बेटा मान पा रहे, जबकि राम दशरथ के बेटा नो है। राम के बेटा दशरथ हरे, वो तो लीला में पाठ करे थे ना, दशरथ के बेटा के पाठ करे थे। लेकिन वो पाठेला हम सिर्फ कौन मान लेते, जबकि ये राम कौन है। तो उपनिषद में एक शब्द आया है ब्रह्म, और ये ब्रह्म अवर्ण है, जेकर कोई रूप नहीं है। वही धर्म के रक्षा के लिए आज अपन सगुण रूप में आते, अपन शक्ति ललीस और सुंदर से लीला करते हैं। जैसे राम के पाठ नहीं बिगड़े हैं,
ये संसार एक रंगमंच हमूमन सब पाठ करत हन। कोई बाप के पाठ तो कोई पिता के, कोई दाई के, कोई सास के, कोई ससुर के। पाठ ऐसे करो कि देखने वाला भी अच्छा लगे। तो संसार एक रंगमंच है। रामचरितमानस हमला बताते हैं कि एक बेटा लग कैसे होना। तो आज रावण के माध्यम से मंदोदरी समझाई है, लेकिन नहीं माली तो रावण के लिए लिखी वेद। वेद एक ऐसा पौधा है कब पानी डालो में वो फलने फूलने वाला न है। रूख और राई फलते थे का बारे, फूलते थे का बारे, परोपकार। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गायः, परोपकाराय बहंति नदियः, परोपकाराय इदम शरीरम। आज रावण के लिए कहा थे कहूं फल और फूल ना। आज सीता लते नारी है और नारी के ते सम्मान नहीं करे। तो रूख और राई के शोभा कब है? जब फलते और फूलते तब। तो ये फलना फूलना का है हमरो जीवन में। फूलना श्रृंगार है, फूलना हाँ श्रृंगार है। हमी मन हरा रूख और राई और बेर, और फलना हाँ चरित्र है। फूलना हाँ श्रृंगार है और फलना हाँ चरित्र है। जैसे एक हाथ डेढ़ हाथ के मुनगा मिला थे अभी, अब वो पौर साल 3 हाथ के घलो मिली। काबर हाइब्रिड के जमाना है। अभी जूरी मिलाना ठंडाई हो, वो एक के ठंडंगनी बरोबर लान लो, एक साग हो जाए जी लागे। अच्छा वही मुनगा है गड़िया दे बीजला जाग गए बाढ़ गए अब लट लट ले फूले हैं। तो बाजू वाली घर जाबे अब तुम हर मुनगा या बड़ फल थे दीदी, हमारा हाथ भाई गया फरे भर है। तो हम को दवाई डार था नहीं, तो हनुमान तो डरवा था ना। ओकर पापा दवाई छीट के आते नहीं, तो हनुमान पानी डाल के छीटवा था। ओमे थोड़े ओम तात पसिया रू तो ले भरा वो दवाई चालू हो गया। फुलाई में कमी नहीं है ना, लेकिन फुलाई में संतोष हो जाए। तात पसिया रू तो नी फरा थे दीदी तो मैं छेना थोप। देखो ना मुनगा मन में छेना थोप आए रहे का जगह नहीं रही। छेना थोपे बार मुनगा रूप में थोपे वो दवाई है, दवाई है। फूलना श्रृंगार है, फलना चरित्र है। रूप से कहो आप अच्छा हो, लेकिन आपके चरित्र ठीक नहीं है तो जिया था तले मर गए थे। अभी कहो ना, अब आपके रूप भले बने मत रहा है, आपके चरित्र सही रहना चाहिए। तो मरे के बाद भी ते जीवे, जब तक सूर्य और चांद रही तब तक। केवट अढ़ाए राम के दर्शन करते रही ना, का वो ज्ञानी रही से का स्कूल कॉलेज में पढ़े रही सो नहीं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन सीताई जानकी लखन तन। ओकर कर प्रेम रूपी ज्ञान रही से। और सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा ज्ञानी हावन, लेकिन प्रेम नहीं है, दुख की बात है। उस की ज्ञान भरे, लेकिन हमला सही ज्ञान का चाहिए। व्यवहार, बोली वचन, रिश्ता नाता, खान पान। तो रावण आज देख के उपाधि मिली सोना न ते दिखे में घलो बेकार हा तो चरित्र घलो बेकार है। दोनों गए, फूला था ना फला था, दोनों नहा लगाए ना थे। तो रामायण हमला
चरित्र सिखाते हैं। ये लिखा है ऊपर में, उठच में रामचरित मानस। एक दहान राम है और एक दहान मानस है, बीच में चरित्र है। राम है ब्रह्म है, मानस है जीव है। ब्रह्म है और जीव के बीच में कहा है चरित्र। जेकर कर चरित्र रही वो राम खुदे आई तो खोजे नहीं लागे, और जेकर कर चरित्र रही ओकर कर आदमी मन खुदे आई तो आदमी खोजे नहीं लागे। हाँ। आज रावण पंचकन्या में मंदोदरी पाए पत्नी के रूप में। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। परम सुंदरी रही माता भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी। ये सुंदरता में माता भवानी ले औ कोई नहीं रही, आखिरी हो। और सीता सुंदरता को सुंदर कर ही ले भला छवि गृह दीप शिखा जनुबर ही। माता सीता के चरित्र सुंदरता तो दूसरा सुंदर बनाते। माता पार्वती सुंदर, माता मंदोदरी सुंदर, तो ये सुंदर मोर कहे कि ही मतलब है दाई हो भैया हो। दाई मनबर ब्यूटी पार्लर खुले हैं, वो मैं नहीं कहूँ तलू ही डहार रहेंगे थे ना। ब्यूटी पार्लर खुले हैं, 150 दे चकाचक कर दी ना। बाबूजात मनबर सैलून 150 दे दर कई किस्म के कटवा लेता है नहीं। लेकिन चरित्र ला सजाना है ता सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में आए लगी, सत्संग रूपी सैलून में आए लगी, और सुंदर चरित्र ला सुंदरता करे लगी। तो रावण आज नहीं मानत है, सुधा बरस ही जलत मने जे मूर्ख ही रह रहे वो कभू ज्ञान नहीं आए, भले होकर गुरु ब्रह्मा बरोबर मिल जाए। ले मूर्ख तो ठीक है, गुरु बनाओ। गुरु काबर बनाता ज्ञान मिले की। तो गुरु और चेला में बने सुनता रही तब तो। जंगल तीर में लारी में रहा है गुरु और चेला। एक दिन शक्कर चाय पत्ती नरियर केसर कुमकुम गुलाल रख गए तो चेला का हाथ रहा है, आज मैं मुंहे रहा जाऊं गुरुजी, और नरियर चाय पत्ती शक्कर नरियर गुलाल में ले लुई कलान हूं। तो गुरु का कहा थे आज मत जाबे बेटा, आन दिन चल देबे। वो हम आजे जाबो, हम आजे जाबो। कोने कहा थे चेला, और गुरु बर जाते हम आजे जाबा। मत जा बेटा मत जा, हम आजे जाबा। अब से सुनेल दाई वो उठ के मुंहे रहा ले, और बस्ती में आ गए। एक कनिक माचे रहा है, वो दुकान है खुले तो नहीं रहा है, खुलने वाला रहा है। तो करिया बिलई आड़ काट दी, बिलई है करिया वाला बिलई है। भाई अब नीले की जल्दी सो कैसे आ गए रे, करिया बिलई आड़ काट दी इसने गुरुजी। अच्छा मैंने बिलई बात ल मानता रे, मोर बात ल नहीं माना। नानचीन बात है लेकिन कहां तक के सत्य है तेल देख। वो बिलई आड़ काटी तेकर बात ल मान गए, और मैं तो लगे हो आज मत जाबे की कहते मोर बात ल माने। ये मोह है। अब आजकल पूरा वही हाल हो गए थे। पाए कथे गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छात के। हाँ दम्भिन नीचमती कल्प करी प्रकट किए बहुपन। तो आज रावण लमंदोदरी बड़ समझाते, लेकिन रावण नहीं मान पाते। एक कारण होला ये पद मिली वेद के मूर्ख के। आज मंदोरी ब्रह्म ज्ञान बरोबर बात करते हैं, लेकिन नहीं मानते। आओ एक भजन के बोल श्याम रामचंद्र की
झन कर करब गुमान तैं, झन कर करब गुमान तैं, झन कर करब गुमान तैं। जिंदगी चर दिया दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। माटी सही काया तोरे माटी मिल जाही ना, जब ले प्रभु लाते हैं चोला तर जाही ना। ज्यादा झन कर अभिमान तैं, ज्यादा झन कर अभिमान तैं, ज्यादा झन कर अभिमान तैं। जिंदगी चर दिया दुनिया है माया के बाजार। ये जीवन के कोई ठिकाना नहीं हो, बहुत कम समय के लिए मिले हैं। ये जीवन, ये जन्म जो है मौत की अमानत थी, और जिंदगी जीवन जन्म और मौत के बीच सुंदर परोपकार के भाव से अपन जिंदगी ले बना ले, अच्छा कर्म कर ले। सुंदर 3 दिवसीय राम कथा के भव्य आयोजन होते हैं आपके इस पावन धाम सिंहपुर में, वनांचल क्षेत्र में, जहाँ ही रास्ता से भगवान राम जो है 14 साल के वनवास के है। ऐसा पावन भूमिला सुंदर प्रणाम कर अब एक प्यारा से भजन बोल श्याम रामचंद्र की। ये काले काले ये गाले गाले राम के भजन लाल सती राम के भजन लाल वादा करके आए, माया में आके बुलाए बुलाए। राम के भजन लाल वादा करके आए, माया में आके बुलाए। ये गाले गाले भजन लाल सती भजन लाल वादा करके आए, माया में आके बुलाए बुलाए। राम भजन लाल वादा करके आए, माया में आके बुलाए। चतुराए चतुराए बदला पाके भैया दुनिया में हो के लड़ाए, बदला पाके भैया दुनिया में हो के लड़ाए। ये भाग जागे राम के चरण मार सही हो।
बेला रे भाई रात दिन तोला से कुटुंब बेला रे भाई रात दिन तोला से ये तय ममता के ये तय ममता के बनाए राम भजन करके आए माया में आए बुलाए राम भजन करके आए माया में आए ये गाले गाले ये गाले गाले राम के भजन गाए भजन करके आए माया में आए बुलाए राम भजन करके आए माया में आए बुलाए राम भजन करके आए माया में आए बुलाए राम भजन करके आए माया में आए सियावर रामचंद्र की जय। तो रावण रामचंद्र जी के नारी जिन भक्ति है माँ सीता है इला हरण करिस। तो ये अंदर से रावण जानते हैं तामसी देह वाला हरों में हाँ पहले तो विचार करे हैं खरदूषण मौसम बन मनता तिन्ही कुमारी बिन भगवंता सुर रंजन भंजन मही बारा जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाई बयर अर्थ करी हूँ प्रभु सर प्राण तजो भाव तरी। मैं राम के बाण में मर के मुक्ति ला प्राप्ति करूं काबर मोर से भजन भाव नहीं हो सके। अवेला जतिक आदमी मिली सब भजने कर का है अब भजन नहीं हो सके तो मोला राम के बाण में मरना है। ये हिसाब से माता सीता ला हरण करी सोहा ताकि राम ला क्रोध उत्पन्न हो जाए और क्रोध से मोला मारे और राम के क्रोध घलो दया घलो रेंगना घलो गोठियाना घलो जीव ला मुक्ति प्राप्ति करते कहे। इतना से आज रावण के प्रसंग में पिलापति के संकेत मिल चुके हैं। तो रावण के आचरण ला छोड़ के राम के आचरण में आना है पक्ष से पक्षांतर होना है। आवन एक भजन के बाद में विदा लेतन। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी माँ मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी माँ मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी माँ मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी माँ मिल जाना पवन चले उड़ जाना रे पगले पवन चले उड़ जाना रे पगले समय चूक पछताना हाँ समय चूक पछताना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी माँ मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी माँ मिल जाना चार जना मिले घोड़ी बनाई चला काठ की डोली हो चार जना मिले घोड़ी बनाई चला काठ की डोली चारों तरफ से आग लगा दी हो
कैसे हो रे क्या तन महा सितारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन महा सितारे एक दिन माटी में मिल जाना। इसलिए कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करती हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। ये पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। ये पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। देखते हैं तुम और तुम सुख पाने की बात करते हो। बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। बुरा खुद का बुरा होगा।
छल भरा भरा और तुम क्या मन में छल भरा भरा और तुम दर्श पाने की बात करते न रावण हा काकरो बात नहीं माना थे, न झुका थे, न काकरो कहना माना थे, तो ओला वेद के दर्जा दिएगी। न वेद हा फरे न फूले, ये सुंदर भाव देवत्रीस गुरु जी है। और सचमुच में वेद है कहीं काम नहीं आए, लेकिन अब डोकरा मन के ठन सहारा बन गए गुरु जी। राजीव जाते वेद जरूर लेके लान थे से कोकानी वाला यानी हमरो घर हावे, तब मैं कहता हूँ अरे वो कर सहारा नहीं बने थे, कम से कम अब सियान मन के सहारा बनबे ऐसा ही। अब आप कहते रहे हो आदमी जिया थे मरत थे, बड़ा अच्छा लगा इस मोला। मरथे यहाँ सबोझन, मरथे यहाँ सबोझन, मरथे यहाँ सबोझन। अरे जियैया मन घलो मरथे, मरैया मन तो मरबे करथे, जियैया मन घलो मरथे। कोन्हो खाए बर मरथे तो कोन्हो खवाए बर मरथे, कोन्हो बगराए बर मरथे तो कोन्हो सकेले बर मरथे। अरे मरैया मन तो मरबे करथे, जियैया मन घलो मरथे। कोन्हो एक कटोरा बासी बर मरथे, बिलई मतम जाग देखो आदरणीय देवांगन भी दानी टोलक रहोइया है, कटोरा धर के खड़े रहते हुई कर घूमत रहते। कोनो एक कटोरा बासी बर मरथे तो कोनो रुख में चढ़ के फांसी बर मरथे। अरे मरैया मन तो मरबे करथे, जियैया मन घलो मरथे। अरे कोनो पद बर मरथे, कोनो पद बर मरथे तो कोनो सरहद बर मरथे। अरे मरैया मन तो मरबे करथे, जियैया मन घलो मरथे। तो ये बताओ दीदी हो, ये मन संचालक का बर मरथे? ए भैया मन के सम्मान पर जोरदार ताली बजवाए बर मरथे, जोरदार ताली बजवाए बर मरथे। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति आदरणीय गुरुदेव जी मन के रही से, बहुत ही सुंदर। और रामचरितमानस के वो संकेत आप करते हो, काबर की अपन चरित्र ला सुधारना है। रामायण का सिखाते हमला, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिसे संसार सागर से उतर कर पार होना है, जिसे संसार सागर से उतर कर पार होना है, उसे भव की किनारे से लगाती रोज रामायण, उसे भव की किनारे से लगाती रोज रामायण। और आइए आपको इस ज्ञान मन से विदाई देने के लिए सादर आमंत्रण करूं श्री प्रीतम यादव कमईपुर और हेमंत सिंह जी आदरणीय श्री सिंहपुर से, आदरणीय श्री शारदा मणि साहू जी आप से सादर अनुरोध, आदरणीय श्री दुर्योधन सिंह जी मरकाम, नंद कुमार जी कौशल, आप पांचों मित्रों से सादर निवेदन है आप चल करके आए और मंचस्थ मंडली को जिस आदर सत्कार के साथ मंच पर मंचासीन किए थे उन्हीं भावनाओं के संग इस ज्ञान मंच से सादर विदाई दें। और आइए आपकी गायन वादन से खुश होकर के दर्शक दीर्घा की ओर से जी। और एक सूचना, हवन की तैयारी हो चुकी है क्योंकि ये अंतिम दिवस है। जितने भी हमारे पूजा प्रभारी मित्रजन हैं, आप सबसे सादर निवेदन है रामभद्र जी की दरबार पर उनके नजदीक जाकर के स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। आइए आपकी
गायन वादन से खुश होकर के दर्शक दीर्घा की ओर से मेहुल सिद्धि मेश्राम की ओर से 20 रुपया और इसी आदरणीय क्रम पर शुक्लू भंडारवाड़ी की ओर से 50 रुपया, दुर्योधन सिंह मरकाम 20 रुपया, युवराज सराय रुख की ओर से 10 रुपया, हेमलाल 50 रुपया, भोला सोरी 20 रुपया, धनी भंडारवाड़ी की ओर से 20 रुपया, युवराज साह पालवाड़ी आपकी ओर से 10 रुपया, गोवर्धन भंडारवाड़ी 20 रुपया, करण नेता चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवेशतरम् एकैकमक्षरं पूषा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्याम राम राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेत जटामुकुटमण्डितं शासितोर्णधुर्बाणपाणिनचकरान्तकं स्वलीलया जगत्रात्माविभूतमजं भुवम् सीतानाथ समारम्भं रामानन्द्यार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशौर सौरभसमाहित योगी चेतम् लोकाभिरामं रणरणधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपकरुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधारे वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी बिनु भर सायक मारे चाप श्रवण लगिताने। यशोदानंद वर्धन की जय कौशल्यानंद वर्धन की जय नंद नंदन की जय बोले भाई सब संतन की जय। बोलो श्री सीताराम भगवान की। गुरुपद्रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमियद्रक दोष भंजन
ते ही करि विमल विवेक विलोचन वर्ण और राम चरित भव मोचन। वह सुवास समाज सुख कहतन वनय खगेश, वर्णय सारद शेष पुनितव सोरस जानु महेश। सिंहपुर के पावन मंच नगर सिंहपुर के सभी मातृशक्ति, यहाँ के देवता समान समस्त सियानजनों, भाई बहन, छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सबके श्री पावन चरण में श्री गुरु गीता मानस मंडली इमली पारण हरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लइका मंडहरले कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही बाड़ी संपदा के धनी समृद्ध संचालक महोदय बड़े भैया रेवत साहू जी और आपके चरण कमल में साष्टांग प्रणाम, जो कि बहुत दिन में दर्शन होया। बहुत ही छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध माइक के समायोजन जिन्होंने भैया माइक ऑपरेटर भैया मल्ल भी साधारण नमन और जेकर यूट्यूब चैनल चलत है, जेकर प्रत्येक पहलू में निगरानी जमे हुए है, भैया लगी सादर प्रणाम। सायंकाल की समय है, भजन संध्या की समय है, यो तो सपनों की दुनिया सभी सजाते हैं, पाते वही जो किस्मत लेकर आते हैं। हम सभी किस्मत वाले हैं। अरे पिछले साल की पिछले बार इसी सायंकाल समय में आप सबका दर्शन करने का भाग्य लगा हुआ था। अरे पुनः दोबारा आज भगवान की कृपा से लगे हुए हैं। आइए समय को ध्यान में रखते हुए आप सबके ध्यान चाहूंगा। एकांत शांत समय है और शाम के समय तो निश्चित रूप से भजन के समय है। आइए कुछ हरिनाम स्मरण करें। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भांति भांति को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें दिखलाते। भांति भांति को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें दिखलाते। नर नारी को प्रेम की ज्योति, नर नारी को प्रेम की ज्योति, जग में तुम्हें दिखाते। ओ नैया के घेवन हारे, जब मैं तुम्हारो नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम्हें दया के सागर प्रभु जी, तुम्हें दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे।
कोरस वालों में कम कर दिया। आइए आप सबके पावन चरण में पुनः प्रणाम करत जैसे कि निरंतर हर वर्ष था प्रारंभ है और यूं तो सपनों की दुनिया सभी सजाते हैं, पाते वही जो किस्मत लेकर आते हैं। और बिनु सत्संगन हरि कथा तहि बिन मोहन बाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हे मानस के राजहंस, जब सदगुरुदेव की कृपा हो जाते, भगवान श्री राम के अनुपम सुकृति मिलते, तब कहीं जाके सत्संग के अवसर लगते हैं, सत्संग करे के सुंदर मौका लगते हैं। तो धन्य है आयोजन समिति के इतना बढ़िया भव्य मंच। भले पब्लिक की दृष्टि में बहुत कम हो, पर मोला इसे लगते कि एक एक व्यक्ति 10-10 जन के बाहर लेकर बैठे हो, और बोला 10 गुना कर दिया जाए तो पूरा खचाखच भरे हुए हैं। पर थोड़ा सा मैं आप सबसे गुजारिश निवेदन कि कृपया हल्ला नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे बात नहीं करेंगे। लइका मन को फाला भागदा फुगड़ी खेलत हवे उमल कनी उखर मन के एक पृष्ठभूमि वो मतलब पड़ाव है उखर मन के। धन्य है धन्य भारत भूमि, धन्य है धन्य भारत भूमि, जहाँ मल रेत गई तुलसी, जहाँ मल रेत गई तुलसी। पुत्र विचित्र दिया जग को, पुत्र विचित्र दिया जग को, जिससे हुई धन्य है माहुल सी, जिससे हुई धन्य है माहुल सी। मानस धोकर मानस में, मानस धोकर मानस में, सारे जग की आंख गई खुल सी, सारे जग की आंख गई खुल सी। आज भी जीवित है जग में, आज भी जीवित है जग में, तुलसी कृत मानस की तुलसी, तुलसी कृत मानस की तुलसी। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। रामचरितमानस के सानिध्य में आए तो बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करें, नमन कर लें, क्योंकि आज भी जीवित है जग में तुलसी कृत मानस की तुलसी। चाहे वो वन तुलसी हो या जन तुलसी हो, दोनों एक ही काम करते, जन जागृति के काम में लगे हुए हैं। और धन्य पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन गाथा रामचरितमानस निरंतर पुण्य पुण्य जितने सुने सुनाए, एक के प्यास बुझत न बुझाए। दाई आप निरंतर हर वर्ष कथा सुनत हो, पर ये सुने के चाह निरंतर काबर बने हुए। एक खासियत तो रामचरितमानस में है, सीमित ग्रंथ यदि हो जाते सुना तो कब के ये हर समापन की ओर, लेकिन नित्य नौ आज भी जीवित है जग में तुलसी कृत मानस की तुलसी। जीवंत है, था नहीं बल्कि जीवंत है। मैं सबके ध्यान चाहूं देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। वैसे बिल्कुल त्रिखांकित प्रसंग है, हर मंच में ये प्रसंग के आवंटित होते और हर मंच में कर व्याख्यान है ना। ये भरत जी के प्यारा सा प्रसंग है, और भरत तो भरत है, भरत तो यह है न वह है, भरत तो भरत है, राम के चरणों में रत है जिनके नाम भरत है। और भरत जी के और भी परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर देते हैं ना। बंदों प्रणवों भरत, प्रणवों प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, जेकर नियम संयम अवर्णनीय है। और दूसरा परिचय प्रेम प्रेम अमिय मंदर ब्रह, भरत पयोधि गंभीर, मध्य प्रगटे सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। अब वो भगवान के याद में
बोला हम ये कल्पना कर सकते कि मंदराचल पर्वत के समान होकर विरह है, पर आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जी की इनकी राम विरह सागर वह भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि भवन सुख आए गए जो पोत। जब मंदराचल मंथन के द्वारा वो छोटे पत्थर के रूप में रही से वो विरह में घिस गए, चिंतन करते करते वो घोल गए पानी में, तो कर वो विरह जो है राम के प्रति वो अथा सागर बन गए। तो आदि आदि भरत के अनेक अनेक प्रश्न है ना, और भरत तो निश्चित रूप से भगवान के साक्षात प्रेम अवतार है, और जेकर नाम से भी भारत देश भी पड़े हुए हैं। चलो सीधा प्रसंग में ये अवसर ये कि भगवान राम अनुज लक्ष्मण जी ला 2 बार शक्ति के प्रयोग हुए है ना। ये पहला शक्ति है मेघनाद के द्वारा वीर घातनी शक्ति। अच्छा इकर निर्णय लेके इसकी भाई सूर्य के उदय होए के प्रथम यदि सजीवनी मुरी मिल जाए तो ही कर जीना संभव है। तो वो वीर घातनी जो बाण की जो शक्ति है वो हर रात में निष्क्रिय होते, बहुत निष्क्रिय। यद्यपि वो यदि वो हर सूर्य उदय हो गए तो कर बल के जो व्यापकता है वो खूब बड़े के चांस है, इसलिए एक रात भर के टाइम के निर्धारित है। अच्छा भगवान रणांगण में एक बार रावण के द्वारा लक्ष्मण मूर्छित एक समय फिर लगे, तो वो समय ये ज्यादा प्रकरण में जाए की जरूरत नहीं पड़ी। उठो लक्ष्मण तुमको काल के देवता हो, और लक्ष्मण के भी परिचय दें। बंदाओ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल सुभग तो कहें लेकिन वो शौर्य भी है और धैर्य भी होकर है ना। जब उच्चारण करते लक्ष्मण जी टकमगान में दिग्गज डोले, तो यहाँ कह रहे कहाँ शीतल है, यहाँ तो बड़े शौर्य दिखते हैं लक्ष्मण। पर ये दोनों तरह के शौर्य और धैर्य हनुमंत जी के जीवन में और लक्ष्मण के जीवन में दोनों है। शौर्य और धैर्य के ये रथ प्रकरण में है। तो 2 पहिया जो लगे हैं राम के रथ में, तो हनुमान और लक्ष्मण जी का ही पहिया माने शौर्य और धैर्य। तो इस तरह से देखा भरत विशाल अति, अथवा तो ये में हनुमान जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और हनुमान जी हैं क्या, तो संकट मोचन हनुमान हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तत्पर आपातकाली बैठक में, अरे भाई इतना विषम परिस्थिति में समय बहुत कम है, अरे कौन जा सकते। सुसेन वैद्य के द्वारा बताई कि इसके यहाँ से 60 लक्ष जो कंचनगिरी हिमालय के बीच में पर्वत है, ये संजीवनी जो रातों रात ले आ सकते। सूर्य उदय के पहले यदि उपचार है तो जीना संभव है, ये कोई चांस नहीं। तो ये समय बहुत बड़े उपयुक्त पात्र है हनुमान जी। जामुन के द्वारा कहे जाते हनुमान जैसे समुद्र के प्रथम का प्रसाद रहा बलमाना, और बल के कोई स्मरण करा दे तो हनुमान जी तत्पर सजग हो जाते हैं, बहुत सजग सेवक हनुमान जी। तब तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वाताद जवान रथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो सबसे पहले हनुमान जी ने बताया कि इसके हनुमान समय लगते भैया, तो ये 2 हाथ में हम सबके प्राण है। ये समय 60 लक्ष योजन कौन जाए सजीवनी मुरे पर लेबर, तो आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं देखे। तो प्रकरण बताई ना कि ये रात्रि के रहते ले कोई ले आई तब कर उपचार संभव है, अन्यथा कुछ भी होए की संभावना है। तो हनुमान जी जबरदस्त ढांढस बंधाए कि हे जामुन जी, जब कभी सेना ने उकर में सहयोग रीन तिमला वो ढांढस बंधाते, उकर शौर्य जाग के हृदय के धैर्य तो है लेकिन शौर्य भी है। शौर्य जाग के और कहते हैं भाई मैं आपको वचन देता हूं
और वो अपन बल के स्मरण करते। बाल अवस्था में भी वो सूर्य निकल करिए से, है ना। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों हुई लोक भयो अंधियारो। तब स्मरण करी सुहा, अरे 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 सूर्य जहां तक उदय की बात है तो एक बारे में चिंता छोड़ दे बाबा, है ना। सूर्य में मना के मुर में कम से कम क्षमता तो है। मैं आप मतलब वचन दिलाता जब तक के सजीवनी मुरी में धर के नहीं आऊं तब तक के और सूर्य लगे लगे सूर्य देवता बचपना याद है ना। ये समय ध्यान रहे, बात का ध्यान रहे। जब तक कि मैं सजीवनी मुरी ले नहीं आऊं तब तक आप उदय भी मत होगा। ये मतलब ढांढस बंधा दे साहब, मैं निवेदन करूं सूर्य देवला जब तक सजीवनी मुरी जब तक मैं लाऊं नहीं तब तक के उदय मत हो। ऐसे करके प्रणाम करके छलांग लगाए हैं। और रास्ता में कभी कभी अच्छा भक्ति के मार्ग हो, ज्ञान के मार्ग हो, तो कभी कभी चतुर मनुष्य चतुर नर भी बड़े धोखा खा जाते। जैसे कि छल कपट के द्वारा, जैसे रास्ते में काल माने समय और नेमी मन में चक्र। कभी कभी हनुमान जैसे बुद्धिमान भी थोड़ा देर के लिए छल कपट में फंस ही जाते। और ऐसे ही समाज में आज भी दुर्गुण रूपी खल मल्ला सद्बुद्धि वाला ज्ञानी मल्ला भी कहीं ना कहीं एंगल से थोड़ा सा घुमा देते, फंसा के रख देते थोड़ा देर के लिए सही। लेकिन भगवान की लीला अन्य अन्य तरह के सम्मिलित हुए, क्योंकि कई कई के धन्यता करना है, कई कई समस्या के समाधान करना है। इसलिए भी वही मार्ग लगी है ना। काल माने समय, नेमी माने चक्र। काल चक्र में कभी कभी बुद्धिमानी व्यक्ति भी फंसने के चांस है। ये समय समय की बात है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो हनुमान हैं, भरत जी हैं, माता सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। विनय पत्रिका में सब पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर हार के समान सजाए हुए हैं। भगति जैसो नाथ नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं। भगति जैसो नाथ नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं। सिया जैसो मात नहीं, तीन लोग कहूँ ठौर है। सिया जैसो मात नहीं, तीन लोग कहूँ ठौर है। सबरी जैसो प्रेम नहीं, लक्ष्मण जैसो नेम नहीं। हनुमंत जैसो सेवा, ना साधो सिर मोर है। भारत जैसो देश नहीं, राम जैसो राजेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी दौर है। गंगा जैसो पानी नहीं, महादेव सो दानी नहीं। संत तुलसी की बानी से बानी न और है। संत तुलसी की बानी से बानी न। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान रामा। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान रामा। बिनु सर सायक मारे, चाप श्रवण लगे तान रामा। बिनु भर सायक मारे हो, चाप श्रवण लगे तान रामा। जीना तो है वो सेविका, जिसने राज भगवान की। देखा शैल औषध चिन्ह सहसा कपि उपारी कर लीना। वो पहाड़ समेत उठा के ले जाके तैयारी है। अच्छा जे रास्ता में जाए तो थोड़ा सा भगवान की लीला
मैं तो सोच सोच के हारी तेरी यहाँ तो जान माल का। हे मालिक तेरा लीला तो ही जाने, है ना, कौन पल में कौन क्षण में का करवाना चाहते भगवान वाला घटित करा देते। और वैसे भी हनुमान जी लगे है ना, अघटित घटन सुघट विघटन। ये विनय पत्रिका के गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ा प्यारा शब्द, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। वो ये गति से चलत है, इतना स्फूर्ति से चले लगते हनुमान जी। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। ताके तेज पूजी आई है, ताके तेज पूजी आई है। रेखा कुल सब शान की, रेखा कुल सब शान की। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। अघटित घटन सुघट विघटन, अघटित घटन सुघट विघटन। ऐसी बिरदा बलि नहीं आने की, ऐसी बिरदा बलि नहीं आने की। सुमिरन संकट सोच विमोचन, सुमिरन संकट सोच विमोचन। खान सकल कल्याण की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है तापर सानुकूल गिरजा हर, तापर सानुकूल गिरजा हर। राम लखन और जानकी, राम लखन और जानकी। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी। मोद सकल गुण धाम की, जाके गति है हनुमान 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 की। बोले हनुमान जी महाराज की। जाके गति है हनुमान की, अघटित घटन सुघट विघटन। ऐसे बिरदा बलि नहीं आने की। बड़े बड़े संत महात्मा बड़े सुंदर व्याख्या हनुमान जी के बारे में करते हैं। बिल्कुल अवघट समय में विषम परिस्थिति में यदि हनुमान जी के आश्रय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से निर्भय होकर के आप काम कर सकते हैं। लेकिन चाहिए दिल से मन से स्मरण हो श्री हनुमान जी के। एक बात बोल बड़ा अच्छा लगता, सबसे अलग अलग वार है। जैसे रविवार के सूर्य के वार है, सोमवार के भगवान शंकर के वार है ना, मंगल के बजरंगबली के वार है, बुधवार के गणपति जी के, बृहस्पति लक्ष्मी जी के, शुक्रवार संतोषी जी के, फिर शनिवार शनिदेव महाराज के। पर एक ही देवता के दो वार है, मंगलवार और शनिवार, वो हनुमान जी के वार है। एक पीछे बढ़िया संत मन के एक समय जब सेतु बंद हुई वानर मन के द्वारा
पहला दिन 14 कोस, फिर दूसरा में 20, 21, 22 और 23। मध्य में समय में भगवान राम हनुमान जी लग केस के हैं हनुमान। ये माया की नगरी और मायावी लोग सब घूमते फिरते हैं, ये हमर मन के प्रयास व्यर्थ ना जाए हनुमान। तो आप थोड़ा सा ड्यूटी करना, ड्यूटी रात में जब काम के समापन हो जाए तो ड्यूटी करत रहे। कोई निश्चारी माया हमर ये पुलिया लाल तहस नहस ना कर दे। जो आगे महाराज वो तो हनुमान जी तटस्थ है, बिल्कुल भ्रमण करे और जाके बस 2 घड़ी बैठ जाए, फिर भ्रमण करके आए, फिर बैठ जाए। वही समय शनि देवता का आना हुआ। शनि देवता पहुंच गए हनुमान जी के पास में। वो कहने लगते, अरे हनुमान ये क्या है भाई? तो केस नहीं भैया, राम के द्वारा ये सेतु बंद होते। तो भगवान की ललाई मान के समझ लो, चूंकि वो यद्यपि सूर्य देवता के पुत्र शनि देवता और ये नाते हनुमान जी के गुरु भाई हो। तो वो युद्ध के लिए ललकारे लगे सी, आप युद्ध करो मेरे साथ। तो बार बार अनदेखा कर दे। यद्यपि शनि देव के दृष्टि के कारण तो चक्रवर्ती धर्मात्मा सम्राट भी मूर्छा खा के गिरे हुए, और गणपति जगह शनि के दृष्टि पड़ते ही गला कट गए। लेकिन हनुमान तो हनुमान ठहरे, वो कर सामने कुछ भी चलने वाला नहीं। तो हनुमान जी केस नहीं भाई, आप मेरे गुरु भाई हैं, मैं कैसे आपसे युद्ध कर सकता हूँ? फिर भी नहीं, आपको युद्ध तो करना पड़ेगा। तो वो फिर घूमे के समय हो गया है, फिर मोला एक चक्कर लगाना है। अच्छा, समुद्रम पुलिया भी बांधिस तो सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा मेढ़ा। कितना दिमाग वाला इंजीनियर, जो कि समुद्र के लहरा आए तो इकट्ठा धक्का ना लगे, बिल्कुल स्लो। फिर वो जाना ही चाहते इसे। वही समय शनि देवता का करिस पुंछ में लपेट लिस, पुंछ में शनि देवता बांधिस हुआ और एक चक्कर लगाइस जहां समुद्र से पुलिया के जहां परिक्षेत्र है, और घूम के आके बंधन लछोड़ दी सो जिक्र बैठते देखरा। परिणाम हो इसकी शनि देवता इतना चोट लगी सोला कि पूरा चोट लगे के कारण शरीर में दर्द कटे फटे हो गए, है ना। ये माड़ी कोहनी छोला गए, घाव हो गएगा, लहू लुहान से लथपथ हो गए। तब कह लगे हनुमान, बस भाई आगे मैं कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया यदि आपसे युद्ध करे के परिणाम का हुआ। इतना ही तो पुंछ में ताकत है कि मोर ये सत्यानाश हो गए। तब वो प्रसन्न होके केस देख भाई, सब एक दिन के वार है, मोर शनिवार है, इस शनिवार ला मैं तोला समर्पित करता हूं भाई। और वही दिन ले केस कि जे भी प्राणी, जे भी व्यक्ति, हाँ लेकिन हनुमान जी आपसे एक निवेदन है, बस सरसों के तेल या घी से ये जहां जहां पर मोर चोट लगे ओला मस्त लेपन कर दे महाराज, तान मोल शांति के अनुभव हो। ये शनिवार है, ये तोर दिन है। अर्थात जगत बल्लभ केस है, संत समाज है, मानव समाज, ये मोर आदेश है कि जे दिन भी शनिवार के जो कोई व्यक्ति हनुमान जी के ऊपर में सिंदूर तो मंगल दिन भी चढ़ते और शनिवार के भी चढ़ते, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन तेल से शनि देवता की मालिश करिए, तेल से लेपन करिए, शनि देवता को कुछ भी बिगाड़ नहीं। मैं शनि हर होकर बिल्कुल मैं बाल भी बांका नहीं सकन में वचन दे हूं कि हे हनुमान जी ये दिन तोला समर्पित है, और जे भी शनि देवता ला तेल के लेपन करी, चाहे वो चमेली तेल हो या घी के तेल साथ में, यथवा तो हनुमान जी के ऊपर में कोई बंधन सिंदूर चढ़ाई, चोला बदल ही वो कर शनि देवता कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। बोलो शनि देव महाराज की। तो अघटित घटन सुघट विघटन, अघटित घटनाक्रम में बदल देते और घटनाक्रम को अघटित कर देते, बोला घटा देते और बोला समापन भी कर देते। ऐसे बोल लो हनुमान जी महाराज। वो हिमालय पर्वत उठा ली, बीच के बहुत सारे घटनाक्रम है, लेकिन भरत के पास में बोला ले जाना है, चूंकि पहुंचे हुए अथवा तो वो रास्ते में जा सकते से जे रास्ता ले आए है, लेकिन दिशा थोड़ा सा मोड़ दी, अयोध्यापुर के नगर से जावत थे।
अब वही जगह में पहुंचे, नित पूजत पद पावरी, राम नाम के ध्यान लगाए है भरत जी नंदी ग्राम में, और पादुका के चरण बंदन करत थे, और नगर के अलग ही सारे रात जागरण है। कितना सजग राजा है वो। एक राजा के कर्तव्य कैसे होना चाहिए, तो रात में वो सोए नहीं। अच्छा राजा जो है तो नीतिज्ञ राजा है, रात में आराम नहीं करे हो, बल्कि जागे जागे सोते हो, क्योंकि कोई प्रहार ना कर दे, कोई शैतानी ना कर दे, कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए सजग है वो। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। अब तो ये समझ आते कि भाई भरत संत, भरत के बारे में कहने कि भरत एक और क्या चीज है, तो राम के लिए प्रमाणित है कि भरत आप व्यर्थ की चिंता मत करना, आप क्या हो क्या नहीं हो मैं प्रमाणित कर देता हूं। वो कह लगे भरत, क्योंकि वो बार बार ही कहे प्रभु मेरे कारण आपको वनवास हुआ, आगे चलते मेरे कारण आपको दुख दर्द सहना पड़ा, तो एक दिन प्रमाण दे दिस भगवान राम। नहीं भरत, आप दिमाग से ऐसे बात को निकाल दो, कदापि ऐसे मत सोचना कि मैं ये हूं, बल्कि आप क्या है मैं बताता हूं। 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। हे भरत, अपने आप को छोटा मत समझना भरत, मैं यकीन दिलाता हूं आपको। 3 काल ने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जितने भी संसार में पुण्य श्लोक व्यक्ति हैं। पुण्य श्लोक व्यक्ति कौन, तो अपने जीवन में कभी भी किसी को कष्ट नहीं दे, सदैव परमार्थ के लिए जिए हैं। और धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ऐसे जीवन यापन करने वाले पुण्य श्लोक व्यक्ति जो होते हैं। और पुण्य श्लोक व्यक्ति, पुण्य श्लोक तात तर तोरे है तात भरत, जब कभी पुण्यात्मा जीव हैं उमन सब आपके पैर के नीचे है भरत, आप सबसे ऊपर हो। ऐसे प्रमाण देंगे भरत जी राम स्वयं सियावर रामचंद्र की। तो वो भरत के दृष्टिकोण में, एक संत के दृष्टिकोण में, तो राक्षस गल संत दिखे लगते, तो निश्चर मन अनुमानी, एक अनुमान लगाए। अच्छा, अनुमान में भी यदि वो निश्चर समझते तो ये भरत मान के चलो कि ये लीला ही है। मैं तो सोच सोच के हारी, तेरियां तो जान मालेगा। मैं तो सोच सोच के हारी, तेरियां तो जान मालेगा। मिर्चा तीखा गन्ना मीठा, खारा नमक बनाए, खाद बीजे और गगन पवन प्रभु सब तूने बनाया। कैसे बिजली में करे चमकारा, तेरियां तू जान मालेगा। कैसे फल बीच रस तूने डारा, तेरियां तू जान मालेगा। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरियां तू जान मालेगा। मन अनुमानी, अनुमानित मान छोड़ा। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, अनुमानित शब्द और कथा आदि आदि से सब जुड़े रामायणी। आप सब ये सिर्फ हवाई सर्वे करे के बाद आप तो सब जान बुझ डाले, जान डाले। तो थोड़ा थोड़ा मतलब बुझाना है, बुझाना मने इंगित करना है, इंगित करना मने याद दिलाना। कालांतर में ऐसे घटनाक्रम घटते रहते हैं, तो कुछ घटनाक्रम घटे हुए है ना। जानबूझ के मारना है तो धार वाला बाण में मारना है बेटा, अनजान में यदि अनुमानित मारना है तो बिन पर मारना है बेधार वाला, ताकि धोखा मत हो। पूर्व में घटनाक्रम घट चुके हैं, इसलिए राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है। राजा दशरथ भी प्रणाम करे, बंदा अवध भुवाल सत्य प्रेम जहराम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु प्रिय। तब से लेकर के ये अनुमानित दीवान छोड़ना है तो संभल के सोच के। और अनुमानित वान भी कभी कभी
व्यापक हो जाते, भय भयानक हो जाते। लेकिन ये भगवान की लीला सम्मिलित मान के चलो। राम किंकर महाराज कहते हैं संसार रूपी नाटक की मंच है, ये संसार ही नाटक के मंच है, हम मन नाटक के करे बरा। अब आदमी बात बात में कथे का नाटक करता चाहिए। नाटक शब्द बड़े प्यारा शब्द है। तो रंगमंच के लीला में भगवान पूर्ण रूप से अभिनय करते हैं और अभिनय को हम देख करके रीझ जाते हैं और उनके लीला को देख करके रिझना ही हमारा ये सही मायने में धन्यता है ना। भगवान की लीला, भगवान के गुण समूह, भगवान के और भी नाना जो चरित्र है वो गुण गायन करके रिझना, प्रसन्न होना, मगन होना, जीव कल्याण की ओर ले जाते हैं। बिन फर सायक मारे हो चाप श्रवण लगतान। बिन फर सायक जो बाण धार नहीं है, ऐसे सायक सरसंधान करके चाप श्रवण लगतान खींच करके पूरा लक्ष्य करके वो छोड़े। लेकिन अन्य अन्य कथल हम जान नहीं पान। व्यापक अर्थ है रात्रि के समय कितना सजग रूप से भरत जी हावे, है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की। जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे राम नाम का मंत्र मनोहर, राम नाम का मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो। समन लाभत छु, नाम जपे से समन लाभत छु। सोई पंडित सोई ज्ञान, राम राम रटते रहो। सोई पंडित सोई ज्ञानी, राम राम रटते रहो। राम नाम से तर गए भाई, राम नाम से तर गए भाई, तर गए सदन कसाई, रटते रहो। तर गए सदन कसाई, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। राम राम रटते रहो जब जब लग घट में प्राण। कबहुत दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, है ना। ये भगवान की अद्भुत लीला है। परे मूरछ में लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनाथ। परे मूरछ में लागत सायक,
अच्छा, जे पहाड़ में संजीवनी बूटी है, 4 प्रकार के दवाई के उल्लेख है। संहार कारणी, संहार कारणी और विशाल कारणी, मृत संजीवनी, 4 प्रकार के औषधि है। और वो जगह में यदि वो दवाई ला धरे ते हर ही मूर्छा हो जाए, फिर भी बोला अमी मूर मई चूरन चारू समन सकल भवरुच परिवारो। यद्यपि वैद्य जो है 2 प्रकार की दवाई देते, या तो टेबलेट या तो चूर्ण। टेबलेट लगे खाते पानी पीते थे, इलाज थे, और एक जो चूर्ण होते अमी मूर में चूर्ण चारू समन सकल भवरुज परिवारो, जो चूर्ण होते वो पिए के बाद में समन सकल भवरुज परिवारो, समस्त रोग के परिवार के विनाश हो जाते। पर कहीं न कहीं यदि मृत संजीवनी दवाई हनुमान जी के पास है तो मूर्छक कैसे है? इस देवी भगवान की लीला ही है, मान के है ना। राम परे मूर्छ महिला गत सायक, सुमरि राम राम रघुनायक। राम 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 सुमरन लगे, हे राम सुमरन लगे। और राम कहे से बात तो सारे जीवन के आराम ही आराम है। इसलिए जीवन परमात्मा के नाम स्मरण करते रहने चाहिए। राम में वो आराम है। आदमी धोखा से ले राम कहे तो आराम ही है, बोला विराम भी कहे तो बीच में राम ही है ना। विश्राम भी कहे तो राम ही है, कोई आदमी हराम भी कहे तो राम ही है। राम के नाम सदैव आनंददायक। परे मूर्छ में लागत सायक, जब परिस पर वो घायल कर दी मूर्छित हो गए। सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये। राम राम घटे लगे, हे राम ये कैसे हो गए करके जब हनुमान जी के मुख से सुनि भरत जी। कपि समीप अति आतुर आए, करीब आगे, अरे अरे मैं कैसे धोखा हो गया मोर से निश्चित रूप से बड़े धोखा हो गए, मैं गजब के धोखा खा गया। आतुर बने तुरंत पहुंचे हुए कपि के समीप पहुंचे हैं। और ये समय भी वही लीला दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी श्रीमद् वक्र किन्न के ही सारे चराचर में भगवान ही सामर्थ्य है, बाकी तो सब हम जीव हैं। हम जीव हैं, परमात्मा शिव है, सब नक्श केस के माया से लपेटे हुए हैं, इसलिए हम जीव हैं। और भगवान मायापति है, इसलिए वो शिव है, उसको माया कुछ नहीं कर पाता। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये। और राम शब्द कथे थे बहुत प्रिय होते है ना, कथा इंगित करते भाई। राम राम कभी तो क्रिया के प्रतिक्रिया सुंदर होते। राम राम भैया कभी तो जय श्री राम भैया के ही वो। और राम राम शब्द से ही ये बीज मंत्र है, हर आदमी राम राम कहना ही चाहिए। कपि समीप अति आतुर आए, आतुर भाव से बहुत तीव्र गति से भरत जी पहुंचे हुए। अरे मैं कौन मार डरे भगवान, मोर से बहुत अपराध हो गए। मन में बहुत ग्लानि होती है ना, व्याकुलता होते, ग्लानि होते, पछतावा होते। अरे मैं किसे धोखा खा गया हूं, ये कौन है? राम राम जब उच्चारण सुनिस तो और भी द्रवित हो गए हुआ। बिकल बिलोकी कीस उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। तो कभी कभी भक्त भी अभिमान होते, मैं बहुत बड़े भक्त हूँ, मैं बहुत बड़े काम करता हूँ, मैं बहुत बड़े धनपति हूँ। कभी कभी अहंकार स्वाभाविक है, अहंकार आना स्वाभाविक है। श्रीमद् वक्र किन्न के ही श्रीमणि लक्ष्मी, और जिकर पास में लक्ष्मी आए बोला कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार, बहुत ज्यादा नहीं हो गला, लेकिन सूक्ष्म अहंकार कोई नहीं छोड़े। तो ये सब बातला निरूपण करे, निवारण करे, तो भगवान ऐसे लीला की रचना करे हुए हवे। जागत नहीं बहु भांति जगावा, जगाए के प्रयास करते, लेकिन जानबूझ के हनुमान जी भी नेत्र बंद कर दिए है ना। वो भी देखना चाहते कि जे राम
है लक्ष्मण, है लक्ष्मण, है लक्ष्मण करना चाहिए, लेकिन नित प्रत्युह कर मुखार बिंद से हाय भरत, हाँ भरत, हाँ भरत ऐसे कहते थे। तो ये बात तो जनाना चाहिए एक मन में सदैव है कि लक्ष्मण संग में है, दुख सुख के हमेशा सहभागिता है कर याद करना चाहिए। जी जी जी, आर्थिक समय हो गया होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। चलिए समस्त माताओं भाइयों बहनों, आप लोगों से सादर निवेदन चाहूँगा और आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से भी निवेदन चाहूँगा, उन्हें कष्ट देना चाहूँगा। आपके ही कर कमलों जिलाधीश महोदय, जिला पंचायत धमतरी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके कर कमलों रामभद्र जी की पावन आरती होनी है। आप माताओं से, समस्त दीदियों से सादर निवेदन, अपनी अपनी जो दीपक लाए हैं उन्हें थाल में सुसज्जित कर लीजिएगा और आरती जला लीजिएगा। और दीपक जला करके चलिए श्री रामचरितमानस की महाआरती में अपनी सहभागिता निभाने के लिए। और निवेदन चाहूँ आदरणीय श्री गुरु गीता मानस परिवार इमली पारा नरहरपुर उत्तर बस्तर कांकेर के आदरणीय साथियों को श्रीमद रामचरितमानस की आरती में अपनी सहभागिता प्रदान करने की महान दया कीजिएगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों
पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणामपदेय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ग्राम सिंहपुर के पावन धारा में आप सबके माध्यम से 3 दिन के मानस गान के आयोजन रखे गए हैं, मानस यज्ञ के आयोजन रखे गए हैं। ये आयोजन में मेहर आके अपन आपला बड़ा ही किताब महसूस करत हूँ और आज ये कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है ग्राम सिंहपुर के सरपंच श्री लोमेश्वर साहू जी और राधेलाल सिन्हा जी, धनंजय साहू जी, ग्राम पटेल जी सहित ग्राम के ये क्षेत्र के सब सियानमन उपस्थित है। सब झन ला सादर प्रणाम है। साथ ही साथ ये कार्यक्रम में हमारे बीच आए हुए सबो सियान मल्ला, नौजवान सबो भैया मल्ला, माता मल्ला, दीदी मल्ला, बहिनी मल्ला, सब झन ला मोर सादर प्रणाम है। बहुत ही सुंदर उद्देश्य ला लेके, एक भाव ला लेके ये आयोजन ला हम सब आप सब तन मन धन लगा के आयोजित करथन। हम सब के उद्देश्य ये रथे कि जैसन प्रभु श्री रामचंद्र जी हर अपन जीवन ला जीस, अब एक उदाहरण प्रस्तुत करीस कि हमन ला कैसे जीना चाहिए और ओकरे बखान ला सुने बार हमन हा ये आयोजन ला रखथन। आयोजन के माध्यम से एक जाने के प्रयास करथन कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे जीवन ला जीस और आज के समय में हमन ला कैसे जीना चाहिए। एक उदाहरण है जिला हमन रामायण कथन, महाग्रंथ कथन, ये पढ़े के चीज हरे, केवल ओकर पूजा करे के नो है। केवल पूजा कर दे से ज्ञान के प्राप्ति नहीं होए,
ओला पढ़न और पढ़े के बाद में उमें जो लिखा है ये सुने बाथन ओला सुनन और सुने के बाद में ओला अपनाए के प्रयास करन, तभी सार्थकता है। अभी सार्थकता ला हम सब निभाए बर ये आयोजन ला करथन और आयोजन करके यहाँ सुनथन और वो इसने प्रकार से चले के ओला अपन जीवन में अपनाए के हम सब प्रयास करथन। और साथे साथ एक भाव ये भी रहे कि आने वाला जो हमार समय है, हमार जो आगामी हमार जो भविष्य है, हमार लोग लइका है, ये मन संस्कारित बने, इकर अंदर में संस्कार आए। जो संस्कार हमार पूर्वज मन दे हैं वो संस्कार हम अपन माध्यम से ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से आने वाला हमार जो लोग लइका है ओकर अंदर में डालन। यही भाव लेके ये रामायण के कार्यक्रम ला हम सब आयोजित करथन। और रामायण के जब बात करथन तो रामायण में सारे चीज लिख दिए गए हैं। रामायण अगर ध्यान से पढ़न सुनन तो जीवन में कैसे जीना है, का बोलना है, का नहीं बोलना है, का खाना है, का नहीं खाना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, बड़ों के साथ में कैसे और छोटे के साथ में कैसे व्यवहार रखना है, ये सारा चीज परिवार में, समाज में, देश में कैसे हमन ला चलना है, ये सब चीज ला हमन हर रामायण के माध्यम से जानथन, सुनथन और ओला अपनाए के प्रयास करथन। तो यही भाव लेके कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और जब हम राम के बात करथन तो राम के साथ साथ हम राम राज्य की भी बात करथन। राजा हो तो राम जैसे, जेकर राज में कोनो दुखी नहीं रही है, कोनो ला कोई तकलीफ नहीं रही से, समूह समस्या के समाधान रही से, ऐसा राजा हो, ऐसा राजतंत्र हो, राम राज्य हो, ये भाव ला भी हमन लेके चलथन। अब ऐसा देश बने, ऐसा गांव बने, यही भाव ला लेके भी हमन सब चलथन। और जब हम राजा राम के बात करथन और रामायण के बात करथन तो रामायण के समय में, भगवान राम जी के समय में जौन जौन भी काम होइस एक उदाहरण बनिस। और वो समय में जौन जौन व्यक्ति ओकर काम में लगिन, आज सब के सब महान बनिन। एक अवसर मिलिस, अवसर अगर हमन बात करन जैसे राम सेतु के बनाए के, तो राम सेतु बनाए के जब अवसर मिलिस तो कोई भी व्यक्ति अपन वो जो सौभाग्य है वो खोना नहीं चाहिए। जब राम सेतु के बांधे के काम हुईस तो जेन हर पहाड़ ला उठा सकत रही से पहाड़ ला उठा डालिस, जेन पत्थरल उठा सकत रही से पत्थरल उठा डालिस, और जेकर में जतका क्षमता रही से ओकर अनुसार से सब काम करीन। अब नीचे एक उदाहरण मिलते गिलहरी के, आप सब जानत हो, आप सब सुने हो, आप सब पढ़े हो, और हम सब टीवी में एक धारावाहिक के माध्यम से, रामायण के माध्यम से भी सब जाने हैं कि एक गिलहरी जे न पहाड़ उठा सके, न पत्थर उठा सके, न छोटे से गिट्टिल भी नहीं उठा सके, लेकिन वो सौभाग्य के पल्लक होना नहीं चाहिए। काबर ये जो अवसर है बार बार नहीं मिले, ये पुण्य का अवसर है, ऐसा काम करे के बेरा बार बार नहीं मिले, तो ओकर अंदर में कोनो क्षमता नहीं रही से ओकर बावजूद भी वो गिलहरी जेन अगर छोटे से मट्टी के टुकड़ल भी उठा ले या पत्थरल उठा ले न चल नहीं सके। हम सब जाना था कतका बड़े ओकर शरीर रथे, लेकिन वो सौभाग्य लोग होना नहीं चाहिए। तो वो जो है हम सब जाना था पानी में जाके अपन पूंछला भिगोए, ओकर बाद रेती ला लपटाए, और दूर जो राम सेतु बनत रही से वहां जाके 2-4 दाना जो रेती के कण रहे वो गिराए। आज वो महान हो गए, आज वो उदाहरण बनीस। वो ये नहीं सोचिस कि मोर 2 दाना रेती में सेतु नहीं बन सके, लेकिन मोरो सहयोग रहे, ये भावना लेके चलीस और आज उदाहरण बनीस। आज अगर हम अयोध्या देखन तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के आगू में जो एक स्तंभ बने हैं वो में गिलहरी है।
वो ये बताते कि कोनो छोटे नहीं है, काकरो प्रयास छोटे नहीं है, और हम सबके प्रयास रहना चाहिए, चाहे राम सेतु के निर्माण हो, चाहे आज के समय में भारत के निर्माण की बात हो। आज के समय में हम जब बात करत हन विश्व में हमार देश एक दंताय लंबोदरा गौरी सुतम विनायक रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता गणपति नमस्तुते। धन्य धन्य यहाँ देश को और धन्य सिंहपुर ग्राम, धन्य धन्य यहाँ के नर नारीला भैया जो थे राम के नाम। कांवर धाके भोरम राजा सुन ले मोर गुहार, रामचरित्र के आसन में भूले रखबे मोरे, लाज लखन सिया राम चंद्र की जय। परम पवित्र ग्राम सिंहपुर छत्तीसगढ़ महतारी की पावन कोरा में बसे छत्तीसगढ़ महतारी की दुलौरी बेटी ग्राम सिंहपुर। यहाँ उपस्थित समस्त माताओं बहनों के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन, पिता तुल्य सज्जनवृंद के पावन चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच को सजाने वाले समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। इस सभा में पूरी व्यवस्था को सुंदर गति देने वाले, सहयोग करने वाले जितने भी नौजवान युवा साथी है और जितने भी भगवा वस्त्र धारण करे हुए बेटी लोग हैं, आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच को सुंदर रूप से संचालन करने वाले आदरणीय संचालक भैया जी, आपके पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। अन्य ग्राम से पधारे अतिथिगण सगाव लोग, आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। और माइक वाले भैया, आपके भी पावन चरणों में कोटि सा नमन। कैमरा वाले भैया, आपके भी पावन चरणों में कोटि सा नमन। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग हमको मिला है। उत्तरकांड की सबसे प्रथम चौपाई। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। भरत जी महाराज नंदीग्राम में भगवान राम का वाट जो रहे हैं, एक दिन बचा है। 14 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन बचा है। चित्रकूट गए थे भैया को लेने के लिए। भैया ने अपने रघुकुल रीत सदा चली आई का वास्ता देकर भरत जी को वापस भेज दिया
और भरत जी महाराज नंदीग्राम में बैठ के अयोध्या का राज सिंहासन 14 वर्ष तक के चलाया है। लेकिन जाते जाते भरत जी ने कहा था भैया राम को, भैया अगर एक दिन भी आप आने में विलंब करोगे तो आप मुझे नहीं पाओगे, इस संसार में मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ऐसा भातृ प्रेम जब भैया ने अयोध्या का राज सिंहासन को स्वीकारा नहीं, राज सिंहासन को छोड़ दिया, तो मैं क्यों उस राज सिंहासन में बैठूं। भगवान के खड़ाऊ को, चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन में रखकर और 14 वर्ष तक के अयोध्या का राज को संभाला है वो भरत जी महाराज। गढ़ लंका को जीत गए। भगवान रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध कर दिया। माता सीता को लेकर लंका से अयोध्या के लिए आ रहे हैं और बचा एक दिन। भगवान रामचंद्र जी बोले हनुमान जी को, हनुमान मैं एक दिन में पहुंच जाऊं असंभव है, नहीं पहुंच पाऊंगा। अब अगर जरा सा भी लेट होगा तो मैं अपना वीर भाई को, अपना भरत भाई को जिंदा नहीं पाऊंगा। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरी। हनुमान जी को बोलते हैं हनुमान तुमने जीवन भर मेरा काम किया है, जाइए आप जाओ, एक ब्राह्मण का रूप लेकर जाइए और जाकर मेरे भाई को भरत को समझा के रखना, मेरे भाई भरत को समझा के रखना कि तेरे भैया अब आ रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी आ रहे हैं, आप बिल्कुल निसंदेह चिंता को छोड़ दीजिए, ये ऐसे समझा के रखना, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। और भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को भेज देते हैं। और क्या होता है एक सुंदर भजन के साथ, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। सुनो भाई सुनो बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। सुन भाई सुन बहना, सुन भाई सुन बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। सुन भाई सुन बहना, सुन भाई सुन बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। सुन भाई सुन बहना, सुन भाई सुन बहना, राम शरण में रहना, रहना राम शरण में रहना। राम शरण में रहना, राम शरण में रहना, राम शरण में रहना, राम शरण में रहना।
सांसों की डोरी भैया कब ये टूट जाए, कब ये टूट जाए। ये जीवन दीपक के जैसा पवन चले बुझ जाए, पवन चले बुझ जाए। राम कथा की बहती धारा, राम कथा की बहती धारा हम सबको है बहना। राम शरण में रहना, रहना, राम शरण में रहना। सुनो भाई, सुनो बहना, सुनो भाई, सुनो बहना। राम शरण में रहना, रहना, 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 राम शरण में रहना। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान ने हनुमान जी को बोला कि हे हनुमान, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाहू, समाचार ले तुम चलियाहू जाओ। ब्राह्मण को रूप धारण करके हे हनुमान जी जाओ और भरत को हमारा कुशलता सुनाना, और भैया राम आ रहे हैं ये समाचार दे देना। और एक दिन बचा था, रहा एक दिन अवधि कर, अति आरतपुर लोग, जहां कहां सोच ही नारी नर, कृष्ण राम वियोग। भरत जी महाराज अपने भैया राम के वियोग में भोजन पानी सब कुछ छोड़ चुके थे। नंदीग्राम मतलब दहियान में, जहां गाय एकत्रित होती है, उस स्थान में झोपड़ी बनाकर रहते थे। और भोजन में गौ माता जो गोबर करती थी, उस गोबर से निकले हुए अनाज को धोकर निकालते थे और उस अनाज का सेवन करके अपना जीवन यापन करते थे। भरत जी महाराज इतने दुबले हो चुके थे, इतने दुबले हो चुके थे, कृष्ण तन शरीर में मांस रहा ही नहीं, हड्डी से पूरे चमड़ी चिपक चुकी है। भरत जी महाराज जरा सा भी हिलते थे तो उनके हड्डी से कड़ कड़ की आवाज आती थी। इस स्थिति में भरत जी महाराज अपने भाई को याद कर रहे हैं, भैया आप कब आओगे? अब एक ही दिन तो बचा है। भरत जी के नयन और भुजा दक्षिण फर्क दोनों फड़कने लग गए, मतलब शुभ संकेत होने लग गया। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, जानी सुकुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। विचार कर रहे मेरा बाम भड़क रहा है, मेरी बाई भुजा फरक रही है, ये अच्छा संकेत है। फिर मन में सोचते हैं भैया मुझे नहीं ले गए, धन्य है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, जिसे बड़े भैया का सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अह धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। अब मैं तो कपटी हूँ, कुटिल हूँ, मुझे इसीलिए नहीं ले गए। कपटी कुटिल समझ के भगवान मुझे चिन्हा और मुझे छोड़ दिए। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते साथ संग नहीं लीना। इसलिए भगवान मुझे अपने साथ 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं ले गए। धन्य मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, जो भगवान के चरणों से प्रेम कर रहा है, भगवान के चरणों में लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है। और
कह रहे हैं कि एक दिन भी अगर, धन्य है मेरे पिताजी, धन्य है मेरे पिताजी जो भैया से जैसे ही बिछड़े भगवान रामचंद्र जी को छोड़ के गए हैं, तो उन्होंने राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विराह। भगवान के विराह में, भैया के विराह में राजा दशरथ जी अपने प्राण को त्याग दिए, छोड़ दिए। और मैं कितना कपटी हूँ, कुटिल हूँ, जो भैया से बिछड़ने के बाद भी मेरे प्राण बचे हुए हैं। मेरे प्राण क्यों नहीं गए, मेरे प्राण क्यों नहीं गए? कैसे भैया कल नहीं आएंगे तो मैं संसार को त्याग दूंगा। राम के विराह में भरत जी महाराज रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग सुन रहे हैं आप। राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो, और उसी समय विप्र रूप धरि पवन सुत आ गई जनपूत। कब आएंगे मेरे भैया, जीने को अब दिल नहीं लगता। भरत रोए भाई भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए। ओ कब आएंगे मेरे भैया, जीने को अब दिल नहीं लगता। भरत रोए भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए। नंदी ग्राम में भरत रोए, नंदी ग्राम में भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए, भरत रोए भाई भरत रोए। चौदह वर्ष भैया के विराह में भरत जी महाराज रो रो के दिन काटे हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं जो भैया से मन उनका हटा हो। हमेशा भैया के चरणों में अपना मन को लगा कर रखे हुए हैं। 14 वर्ष तक के विरह की अग्नि में, विरह के सागर में डूबते चले जा रहे हैं। चौदह वर्ष की लंबी विरहा सागर में भरत डूबा। 14 वर्ष की लंबी विरहा सागर में भरत डूबा। आ गए हनुमत विप्र बन के, जैसे डूबते को जहाज मिला। आ गए हनुमत विप्र बन के, जैसे डूबते को जहाज मिला। हो कुछ आसन बैठे आंसू बहे, कब आएंगे मेरे भैया। भरत रोइया भाई भरत रोइया, भरत रोइया भाई भरत रोइया। नंदी ग्राम में भरत रोइया, भरत रोइया भाई भरत रोइया। नंदी ग्राम में भरत रोइया, भरत रोइया भरत रोइया। भरत जी महाराज रो रहे हैं, भैया कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। अब एक ही दिन बचा है, आप आओगे कि नहीं आओगे। विरह रूपी सागर में भरत जी महाराज डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा दुख होता है विरह का। कोई बिछड़ गया, ज्यादा हो, एक माँ का बच्चा कहीं गुम हो जाए तो माँ कैसे छटपटाती है। और अगर नहीं
समझ में आता हो तो कभी भी देखना, जैसे गाय जनी रहती है, गाय जन्मी रहती है, तो उसको लेवाई गाय कहते हैं। लेवाई गाय के बछड़ू को 10 मिनट के लिए उसके आंख से दूर करके देखो, फिर गाय कैसे करती है। आज भरत जी छटपटा रहे, भैया आप कब आओगे? 14 वर्ष पूर्ण होने को आ गया है, कब आओगे भैया? मेरे को भूल तो नहीं गए? विरह रूपी सागर में डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। विरह की अग्नि ये कैसी होती साहब, मरने के बाद तो शरीर को चीता जला देती है, लेकिन विरह रूपी अग्नि ऐसी है, क्षण क्षण जलाते रहती है इस जिंदा शरीर को। किसी चीज में मन नहीं लगता, पानी से मछली को निकाल दो तो मछली छटपटाती है, वैसे ही भरत जी महाराज छटपटा रहे हैं, भैया कब आओगे, कब आओगे? और उसी समय हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके वहां पहुंच गए भरत जी के पास। विप्र रूप धरी पवन सुत आ गई जनुपुत। एक जहाज बनकर आए हैं हनुमान जी। भरत जी महाराज विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं और हनुमान जी एक नाव सागर में एक जहाज बनकर आए हैं और भरत जी को बाहर निकाल रहे हैं विरह रूपी सागर से। ये दो भक्तों का मिलन है साहब, भरत जी महाराज और हनुमान जी दोनों का मिलन है। ये दो भक्तों का मिलन है। ये पहले और मिलन हो चुका है भरत जी महाराज और हनुमान जी का। वो कब हुआ था? रात के समय मिलन हुआ था। अभी इसके पहले आप सुने कथा को। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान, बिनु सर्प सायक मारी चाप श्रवण लगितान। संभवतः 58 नंबर का दोहा है ये। पहले हनुमान जी और भरत जी का भेंट हुआ था, वो घटना रात की थी, और आज हनुमान जी के साथ भरत जी का भेंट हो रहा है, ये दिन के समय की है। भरत जी महाराज और हनुमान जी दोनों श्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान राम के श्रेष्ठ भक्त हैं। भरत जी महाराज और हनुमान जी भगवान राम के उच्च कोटि के भक्त हैं। दोनों एक है, भरत जी और हनुमान जी अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। क्योंकि दोनों के हृदय में, भरत जी के भी हृदय में और भगवान राम के हृदय में क्या है? भगवान राम का निवास है। भरत हृदय श्री राम निवासु। भरत जी के हृदय में श्री राम का निवास है और हनुमान जी के हृदय में भी जासु हृदय अगार बस ही राम सर चापदर। हनुमान जी के भी हृदय में भगवान राम का निवास है। दोनों एक हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, अलग अलग नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी और हनुमान जी के लिए, दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया है। हनुमान जी के लिए प्रणमो पवन कुमार, प्रणमो शब्द से उनको संबोधित किया है, और भरत जी के लिए भी प्रणमो प्रथम भरत के चरना, दोनों के लिए एक ही शब्द का उन्होंने उपयोग किया है। किसी को बड़ा और छोटा नहीं बताया, क्योंकि दोनों के हृदय में भगवान राम का निवास है। अरे भगवान रामचंद्र जी ने तो हनुमान जी को ये भी कह दिया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत के समान हो, भरत के जैसे मेरे भाई हो। अब बचा क्या? दोनों एक हैं। हमारे सनातन धर्म में, संचालक महोदय जी, हमारे सनातन धर्म में 3 भरत हुए हैं। एक भरत जो भागवत कथा कहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग बताते हैं भागवत कथा में जड़ भरत, क्या जड़ भरत बताते हैं। वो जड़ भरत नहीं है साहब, आप लोगों के लिए होंगे वो जड़ भरत। हम जैन मारवाड़ियों के लिए भरत जी हमारे भगवान हैं।
वही भरत जी हमारे जैन धर्म की स्थापना किए, वही हमारे ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान है। उनसे ही हमारा जैन धर्म की स्थापना हुई, वहीं से हमारा शुरुआत हुई, वही भरत जी महाराज। आप लोग का हिम्मत है इसलिए आप लोग भगवान भरत जी को जड़ कह के संबोधित करते हो। हमारे में वो शक्ति वो सामर्थ्य नहीं जो भगवान भरत जी को जड़ शब्द से कहे। पहले भरत वो हुए, दूसरा भरत ये आप कथा सुन रहे हो, कैकेयी नंदन दशरथ नंदन भरत जी महाराज, ये हमारे देश के संत भरत हैं। ये हमारे भारत देश के ओरिजिनल संत भरत हैं। जब राजा दशरथ जी खत्म हो गए भैया, और उनका बड़े भैया राम और छोटा भाई लक्ष्मण और भाभी सीता मैया कहाँ चले गए? वन को चले गए। और भरत जी को बोला गया, भरत अयोध्या की कुर्सी खाली है, कोई इसमें आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं है, चलो बैठ जाओ। भरत जी ने मना कर दिया, मैं नहीं बैठूंगा बोल दिए। अरे बैठ जाओ, फ्री में निर्विरोध आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल रही है। भरत जी ने मना कर दिया, मैं नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं चाहिए राजपद, मुझे नहीं चाहिए राजपद। दुनिया को दिखाना चाहते हो भरत कि मैं पद का लोभी नहीं हूं? बोले मैं पद का लोभी नहीं, सबसे बड़ा पद का लोभी छू। बोले मेरे जैसा पद का लालची कोई नहीं है। भरत जी को बोला गया, अरे एक पंच का पद पाने के लिए लोग लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। एक पंच का पद पाने के लिए मात्र 5 साल के, उससे ज्यादा की औकात नहीं है इन लोगों की। सरपंच का पद पाने के लिए लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, यहां तक कि जमीन तक के बेच देते हैं, पूर्वजों की बनाई हुई जमीन को। भरत जी ने कहा लोग भले करते होंगे लेकिन मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए। क्या करूंगा ऐसा पद को लेकर? कितना बैठाएंगे मेरे को जनता? 5 साल बैठाएंगे ज्यादा में ज्यादा, 10 साल बैठाएंगे ज्यादा में ज्यादा, 15 साल बैठाएंगे। और कहीं जनता का दिमाग खराब हुआ और वोट कहीं दूसरे को दे दिए तो मुझे कुर्सी से उतरना पड़ेगा, राजपद से उतरना पड़ेगा। फिर लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग मुझे? भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व पंच, या भूतपूर्व सांसद, या भूतपूर्व विधायक, या भूतपूर्व कोई मंत्री कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे। मुझे भूतपूर्व नहीं बनना है, मुझे अभूतपूर्व बनना है। मुझे 5 साल 10 साल के लिए मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, राज नहीं चाहिए। मुझे जन्म जन्म रति राम पद, मुझे जन्म जन्म के लिए राम पद चाहिए, राम का चरण चाहिए गुरुदेव, और कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसी वैराग्य की पराकाष्ठा भरत जी महाराज ने दिखाया है। इसीलिए भरत जी को स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने बुक में लिखा है कि भरत जो है हमारे देश का ओरिजिनल संत है। जो संत होता है संचालक महोदय जी, उसको सत्ता का लालच नहीं होता, और जो सत्ता का लालची होता है, सत्ता का लोभी होता है, पद और कुर्सी का लोभी लालची होता है, वो संत नहीं हो सकता। यहाँ पर भरत जी महाराज ने अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। उन्होंने बता दिया कि मुझे राजपद नहीं, जन्म जन्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए नहीं, मुझे जन्म जन्म के लिए राजपद नहीं, जन्म जन्म के लिए राम पद चाहिए, राम पद चाहिए। ये 2 भरत हुए। पहला जैन भरत, जिसको आप लोग जड़ भरत कहते हो। दूसरा संत भरत, कैकेयी नंदन भरत, जिसकी कथा सुन रहे हैं।
और तीसरा एक और भरत हुआ, तीसरा एक और भरत हुआ, शकुंतला नंदन दुष्यंत नंदन भरत हुआ। हमारे सनातन धर्म में जिसके नाम से हमारा देश का नाम पड़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भवति भारत, हमारा देश का नाम पड़ा भारत। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की। जिस भारत माता की गोद में बैठ के इतना सुंदर कथा सुन रहे हो, उस भारत माता की जय बोलने में आप लोग शर्माते हो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। संचालक महोदय जी, आदरणीय संचालक महोदय जी, जिनको भारत माँ की जय बोलने में शर्म महसूस होती है, जिनको भारत माता की जय बोलने में लाज आती है, उन जाहिलों को, उन नामुरादों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। जो भारत माता की जय बोलने में जिनको शर्म महसूस होती है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला, ये भारत देश है मेरा, 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 ये भारत देश है मेरा। ताली बजाओ भारत माता के लिए एक बार जोर से। भरत जी महाराज अपने भाई की विरह में, विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं, और उसी समय हनुमान जी आते हैं, एक जहाज के रूप में हनुमान जी आते हैं और भरत जी की प्राण की रक्षा करते हैं। भैया भरत जी महाराज को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक सुंदर भजन के साथ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल सियावरी रामचंद्र की जय। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम मुबारे, राम ही तारे राम मुबारे, राम नाम गोराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। यहाँ तो श्याम कहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो श्याम कहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, जीवन सफल बनाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा।
गया जब भूल भुलैया, बीच भंवर में अटके है नैया। भटक गया जब भूल भुलैया, बीच भंवर में अटके है नैया। भटक गया जब भूल भुलैया, बीच भंवर में अटके है नैया। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे। राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा। राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा। राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे। राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा। राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा। राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा। राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा। राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा। राम से लगन लगाए जा। हनुमान जी पहुंच गए भरत जी के पास। भरत जी राम 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 गा रहे हैं। रघु राम राम रघुपति जपत, श्रवण नयन जल जात। और देख क्या रहे हैं भरत जी की दशा को, कि बैठी देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात। कितनी बड़ी बात। भरत जी की दशा देख रहे हैं हनुमान जी और सोच रहे हैं कि बैठी देख कुशासन। भरत जी महाराज कुश के आसन में बैठे हुए हैं और सिर में जटा का मुकुट बना हुआ है और शरीर पूर्ण रूप से सूख चुका है, कृषगात कसा चुका है शरीर। और हनुमान जी देख के सोच रहे हैं कि देखो तो ये भरत जी, जिसकी मां कैकेयी ने अपने भरत बेटा को अयोध्या के राज सिंहासन में बैठना देखना चाहती थी, बैठे देखना चाहती थी, आज कहां ये कुश के आसन में बैठे हैं। जो मां कैकेयी अपने भरत के शीश पर अयोध्या का राज मुकुट देखना चाहती थी, आज ये भरत जी के मस्तक में शीश पर जटा का मुकुट बना हुआ है। जो मां कैकेयी अपने भरत के आगे पीछे हजारों नौकर और दास दासियों को देखना चाहती थी, आज भरत जी महाराज कृषगार दुर्बल निर्बल असहाय की भांति यहाँ पड़े हुए हैं। हनुमान जी देख रहे हैं कि ओहो ऐसी त्याग, ऐसा त्याग शायद किसी ने माई ने ऐसा पुत्र जन्मा होगा जो भरत जी के मुकाबले कोई त्याग कर सके। भरत जी को बोल दिया गया था, तो भरत जी ने बोल दिया मैं नहीं बैठूंगा साहब, मैं राज सिंहासन में नहीं बैठूंगा। इसलिए नहीं बैठूंगा कि अगर भरत जी महाराज अगर राज सिंहासन में बैठते तो ये धरती पूरे रसातल में चला जाता। रामराज लाना चाहते हो, रामराज आएगा ही नहीं, रामराज आएगा ही नहीं जब तक इस संसार में दशरथ राज और दशमुख राज ये दोनों राज रहेंगे, तब तक के रामराज नहीं आने वाला है। ये दोनों राज को जाना होगा। दोनों राज जाने से पहले आपको इस संसार में भरत राज्य लाना होगा, और भरत राज आएगा तभी आपको राम राज्य का सुख मिलेगा। भरत जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं राज सिंहासन में नहीं बैठूंगा। क्यों? कि राज सिंहासन में सिंह बैठता है, जिस आसन में सिंह बैठता है उसी को ही सिंहासन कहते हैं। और मेरे भैया जो है राम जो है पुरुष सिंह दौवीर, मेरे भैया सिंह हैं, वही बैठ सकते हैं। और मैं सिंह नहीं हूं, मैं अपने राज परिवार का
भरत हंस रवि वंश तरागा। मैं तो हंस हूँ अपने रवि वंश का, अपने कुल अपने सूर्य वंश का एक हंस हूँ, और मैं बैठूंगा तेरा सिंहासन का अपमान हो जाएगा। ये सिंहासन नहीं हंसासन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और देख रहे भरत जी महाराज की दशा को, तो हनुमान जी की आंख से आंसू निकलने लग गई। और भरत जी को वहीं पर एक नाम दिया गया, भरत जी को एक नाम दिया गया, त्याग मूर्ति। उन्होंने जो त्याग किया है इस संसार को दिखाया है, वो त्याग इस संसार में कोई नहीं कर सकता। भगवान राम के अनेक कारण होंगे, वनवास जाने का अनेक कारण होंगे, लेकिन उसमें मुख्य कारण है वनवास जाने का भरत जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा, भरत जी महाराज के कारण ही भगवान रामचंद्र जी वनवास गए हैं। क्या कि भरत जी के अंदर में, भरत जी के व्यक्तित्व में अनेक सद्गुण छुपे हुए थे। उन सद्गुणों को समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए निकालना चाहते थे। भगवान ने भरत मंथन किया है, और उस मंथन से भरत जी के सद्गुणों को निकाल के संसार को दिखाया है। और जो भरत जी के सद्गुणों को जीवन में जो अपनाएगा, उससे बड़ा कोई इस संसार में वैरागी कोई नहीं हो सकता। हम तो छोटे से अध्यक्ष पद पाने के लिए दुनिया भर के हम खटकरम करते हैं, झगड़ा कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, लेकिन भरत जी महाराज को फ्री में अध्यक्ष का पद मिल रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। हनुमान जी देख रहे हैं भरत जी की दशा को, तो हनुमान जी की आंख से आंसू निकलने लग गई। श्रवण नयन जलजार, नैनों से जल बहने लग गई। अहो देखी दशा भरत की। कल क्या है, मुझे क्षमा कीजिएगा, कल एक जगह पानी मैंने पिया, वो भोजन करने के बाद पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया और मेरे गला को रिएक्शन कर दिया, गला बैठ गया। फिर भी अपनी टूटी फूटी आवाज में आपके साथ बैठकर सत्संग कर रहा हूं। मैंने फोन करके मना कर दिया था, भैया मेरे गला बैठ चुका है, मैं असंभव है मेरे को गीत गाना। तो बोले अगर एक मंडली भी एब्सेंट हो जाएगा तो हमारा कार्यक्रम पूरा व्यवधान हो जाएगा। फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी गला के माध्यम से आपके बीच में क्षमा मांगते हुए अपने टूटी फूटी गला से आप लोगों के बीच में सत्संग करने का हिम्मत कर रहा हूँ। गलती पे क्षमा करना अपने बच्चा समझ के। हनुमान जी देख रहे हैं भरत जी की दशा को। अहो देखी दशा भरत की, हनुमत रोने लगे। धन्य धन्य भरत जी, त्याग मूर्ति कहने लगे। धन्य धन्य भरत जी, त्याग मूर्ति कहने लगे। अहो देखी, हाँ देखी दशा भरत की, हनुमत रोने लगे। धन्य धन्य भरत जी, त्याग मूर्ति कहने लगे। त्याग मूर्ति कहने लगे।
भरत जी की दशा को देखकर हनुमान जी के आंख से आंसू निकल रहे हैं। ऐसा त्याग, ऐसा वैराग, भाई के प्रति ऐसा प्रेम, धन्य है भरत जी, धन्य है। माता ने चाहा अवध का सिंहासन, माता ने चाहा अवध का सिंहासन, बैठे भरत जी उसका आसन, बैठे भरत जी उसका आसन, माता ने चाहा अवध का मुकुट, माता ने चाहा अवध का मुकुट, देखे शीश पे जटा मुकुट, अस्थि बजने लगी मुख में राम धुनी, अस्थि बजने लगी मुख में राम धुनी, भरत जी के नैनों से नीर बहे, भरत के नैनों से नीर बहे, आने वाले हैं, आने वाले हैं, बजरंग बताने लगे, धन्य धन्य भरत जी हो, त्याग मूर्ति कहने लगे, त्याग मूर्ति कहने लगे। नंदी ग्राम में भरत जी महाराज ने अपना घर बना के रहा। क्या खाते थे? नंदी ग्राम किसको कहते हैं? जिस स्थान पे गाय एकत्रित होती है, जिसको दईहान बोला जाता है, उस दईहान में झोपड़ी बनाकर भरत जी महाराज रहते थे। क्या खाते थे? गौ माता जो गोबर करती थी, गोबर को धोकर उसमें जो अनाज का दाना निकलता था, उसी को आहार करके भरत जी महाराज ने 14 वर्ष तक के आहार लिया। शरीर इतने दुबले हो चुके थे, कृशगात शरीर पूर्ण रूप से कस चुका था, सिर्फ हड्डी की ढांचा, मांस रहा नहीं, चमड़ी जो थी हड्डी से चिपक गई थी, आंख पूरे धंस चुके थे। भरत जी महाराज जरा सा भी हिलते थे तो हड्डी से कड़ कड़ की आवाज आती थी। इस स्थिति में भरत जी ने अपने प्राण को बचा के रखा कि भैया आएंगे तो उनका राजपाट को सौंप दूंगा। हनुमान जी आए और बोले, भरत जी, भरत जी। अब भरत जी को जब हनुमान जी एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि पहले से मिल चुके थे, पहले रात में मिले थे, जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेकर, और भरत जी ने बिना फर का बाण मारा, देखा भरत विशाल अति निश्चर मनन मान। आज भरत जी हनुमान जी को देख रहे हैं तो हर्षित हो गए। रे भैया हनुमान जी, हाँ, देखत हनुमान अति हर्षे। हनुमान जी को देखते हैं तो भरत जी बड़ा खुशी हो जाते हैं, ताली बजा, भैया हनुमान जी आप आ गए? हाँ 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 आ गया। और दोनों पुलकित हो गए। हनुमान जी को देखकर भरत जी महाराज पुलकित हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और हनुमान जी भरत जी को एक दूसरे को देखकर खुशी मना रहे हैं। पुलक गात लोचन जल बरसे, दोनों की आंख से अश्रु की धार बह रही है। वो कैसा दृश्य रहा होगा जब दो भक्त, जो दो श्रेष्ठ भक्त, दो उच्च कोटि के भक्त, राम भक्त जब आपस में मिले होंगे तो एक दूसरे को देख के रो रहे हैं, रो रहे हैं।
और अपने अपने मन को बड़े सुख मान रहे कि मैं अपने भैया के भक्त को अपने समक्ष पा रहा हूँ। और हनुमान जी भी कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी के भक्त को अपने समक्ष पा रहा हूँ। एक दूसरे भक्त में कैसे बोल नहीं पा रहे, मुख से वचन नहीं निकल रहे, बोले श्रवण सुधा संवाणी, मुख से निकल नहीं पा रहा, और निकल रहे तो अमृत के समान वाणी निकल रही है। भरत जी महाराज, भरत भैया शांत रहिए, धीरज धरिए, आपके भैया गढ़लंका को जीत लिए हैं और आ रहे हैं। जा सुमिरा सोचन दी, क्या सोच रहे हो आप? आपके भैया आपको ना हमेशा याद करते हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पुस्तक में बहुत ही अच्छा एक पॉइंट लिखा हुआ है भरत जी और राम जी के बारे में। अगर भरत जी और राम जी के दोनों के बीच में कहीं इलेक्शन होता, दोनों का अगर चुनाव होता, तो कौन जीतता इसमें? भरत जी महाराज और राम भगवान के बीच में चुनाव होता तो कौन जीतता? तो कितनी अच्छी बात लिखे हैं खंडानंद जी महाराज ने। कौन जीतता इसका तो निर्णय करना असंभव है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, बोल रहे हैं कि भगवान राम को 3 जने का वोट नहीं मिलता। एक मंथरा वोट नहीं देती भगवान राम को, दूसरा कैकेयी का वोट नहीं मिलता, और तीसरा स्वयं राम भगवान अपने आप को वोट नहीं देते, अपना वोट अपने छोटे भाई भरत को देते। भरत सरीस को राम सने, बचपन में खेलते थे तो अपने भरत को जिताने के लिए स्वयं भगवान हार जाते थे। इतना स्नेह है अपने छोटे भाई भरत के लिए। अरे दुनिया तो रात दिन, दिन रात राम को जपती है। जग जपे राम, राम जपे जेहि। दिन रात, रात दिन भरत राम को जपते हो, राम को जपते हो। कभी ये जानना चाहा कि भगवान हम जिस राम को जपते हैं वो राम किसको जपता है? भरत सरीस को राम से नहीं। भरत जी को रात दिन, दिन रात भैया राम जपते रहते हैं। भरत 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 भरत। जाना मरम नहात प्रयागा। इस बात का सबूत जो है भारद्वाज जी महाराज, भरत का नाम बस लिए हैं और भगवान को समाधि लगी है प्रयागराज में। भरत बस बोले होते में। जब भरत एक दूसरे को मिलने के लिए चित्रकूट में आए, भगवान रामचंद्र जी से मिलने के लिए, भरत जी महाराज कि अपने भैया को मना पठा के ले जाऊंगा, राजा बना के ले जाऊंगा चित्रकूट। अपने पूरा अयोध्या वासियों के साथ भैया को मनाने के लिए गए हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो रेडियो में एक गीत आता था। हम छोटे छोटे जब थे ना तो रेडियो में एक गीत आता था। कौन सा? भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत भैया अपने भाई राम को मनाने गए हैं और रास्ते में सभी लोगों ने उनको मना किया कि आपको तो राज दरबार में रह क्यों छोड़ रहे हो, भैया के लिए क्यों इतना आप ये कर रहे हो। लेकिन भरत जी ने किसी की बात को ध्यान नहीं दिए और जहां भैया से मिलने के लिए गए हैं और भैया राम को देखे और राम को भरत देख रहे, एक दूसरे को देख रहे, तो अविकल्प समाधि लगी है। धरती पर गिर गए हैं भरत जी महाराज और भगवान रामचंद्र जी मूर्ति के भांति खड़े हुए हैं। सब देख के सब चुप। लक्ष्मण जी ने उठाया भैया, भरत जी महाराज धरती पे पड़े हुए हैं और भगवान राम ने बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। ऐसा मिलन हुआ भगवान रामचंद्र जी और भरत जी का। कहाँ? चित्रकूट में आज हो रहे हैं। आज भरत जी और भगवान रामचंद्र जी का मिलन हो रहा है।
आज हनुमान जी के साथ मिलन हो रहा है कि रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। भरत जी आपके भैया राजी खुशी से कुशल मंगल से आयहु कुशल देव मुनि त्राता। आ रहे हैं आपके भैया रामचंद्र जी, आपके भैया रामचंद्र जी आ रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं भगवान भरत जी को हनुमान जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एक सुंदर भजन के साथ, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तन तमोर तार मन अद्भुत है साज। हरि की कर से बाज रहे, हरि की है आवाज। तन के तमूरे में तो तन के तमूरे में तो श्वासा की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम। तन के तमूरे में तो तन के तमूरे में तो श्वासों की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा झूठा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा झूठा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन के मुरालिया में, मन के मुरालिया में उनका शिकार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम। तन के तमूरे में तो तन के तमूरे में तो श्वासों की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम 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 जय सिया राम राम जय राधे श्याम राम। हनुमान जी कह रहे हैं भैया भरत जी आप ही रोना बंद कीजिए, आपके भैया सकुशल आ रहे हैं गढ़ लंका को जीतकर। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जगत जननी माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम पधार रहे हैं और आपके यहाँ आपके पास पहले आएंगे, आपके इस कुटी में पहले आएंगे, आपके इस नंदीग्राम के कुटी में पहले आएंगे। को तुम तात कहाँ थे आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए।
भरत जी बोले कि मुझे इतना प्रिय वचन सुना है, मेरे भैया आ रहे हैं मेरे कुटी में, मेरे झोपड़ी में, भैया मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं, मेरे को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, आएंगे मेरे भैया, हाँ आएंगे। और भरत जी महाराज हनुमान जी को कहते कि मैं आपने ये जो मुझे ये समाचार सुनाया है, मैं आपके इस ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा, ना ही न तात उऋण में तो ही कैसे आपकी इस ऋण से मुक्त होऊंगा। मेरे भैया मेरे झोपड़ी में, मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे कुटी में आ रहे हैं, और पीली बत्ती की संकेत अंतिम भजन के साथ भगवान रामचंद्र जी भरत जी के कुटी में मिलने के लिए आ रहे हैं। और भरत जी महाराज आनंद मना रहे हैं। और यहाँ पर सभी माताओं बहनों से निवेदन है, इस भजन, ये भजन आपको आता है कि नहीं आता नहीं मालूम, लेकिन जरूर इस भजन पे ताली बजाना। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और ताली नहीं बजाओगे तो कोई बात नहीं, गुनगुनाना जरूर। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, राम आएंगे तो अंगना सजाएगा। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जला के दिवाली मनाऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। चलिए एक बार जोरदार महफिल का क्या कहना। मानस की महफिल पर मैं अभी भंडारा देख के आया हूं ना, मानस की महफिल पर, इस महफिल पर उस भंडारे का क्या कहना। अरे जिक्र रब की हो और बात मेरे राम की हो, जिक्र रब की हो और बात मेरे राम की हो, बात मेरे राम की हो। वो बात राम की बात, क्योंकि राम को आज सिंहपुर में उतारे हैं। ऐसे पावन संत हमारे बीच राकेश जैन जी, और बहुत बहुत साधुवाद। मानस का मौसम है फुरकत जमाने में, मानस का मौसम है फुरकत जमाने में। अरे एक दर्द सा छुपा है आप सबके मुस्कुराने में, आप सबके मुस्कुराने में, आप सबके मुस्कुराने में। अरे सदियां गुजर जाएगी, सदियां गुजर जाएगी आपको भुलाने में।
मेरे सिवा कोई नहीं, अरे तेरे सिवा कोई नहीं। इस मंच पर राम कथा सुनाने में ऐसे सुंदर मार्मिक कथा प्रसंग आप जनमानस के बीच रखने का सुंदर सा प्रयास किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार पुनः जोरदार ताली उठनी चाहिए आदरणीय संतों के लिए। और आइए आपका सादर सम्मान समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से, समस्त श्रोता दीर्घा के माध्यम से की जानी है। और सादर सम्मान के लिए और विदाई के लिए श्री दुर्योधन मरकाम जी, रविंद्र कौशल जी और भाई समर्थ बड़े ही तन्मयता दिखाते हुए हम अपनी बेटियों का सादर सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटियां कल की भविष्य हैं। ये बेटी नहीं होती तो सचमुच में सृष्टि का जो रचना है वो रुक जाएगा, है ना। सृष्टि की रचना कौन करे दाई हो? बेटी मन की बेटा मन, बेटी मन की बेटा मन, वो बेटी मन की बेटा मन, बेटी मन, सही बात है। काबर की अतकीज बेर ये तभी कतका जतका बजे हो ही है नहीं, 9:15 होते कहते हैं, 9:15 बजे पूरा भारत देश के जतका बाबा जात है ते चंचल ने मर जाए, मैं मर जाऊं, ऐसे नहीं, मैं जीव नहीं कहता। सबो धन एक साथ होकर कत्ल कर दिया जाए, तब सृष्टि के रचना हो ही कि नहीं हो ही बताओ। एको जन बाबा जात नहीं रही, सृष्टि की रचना हो ही कि नहीं हो ही? हो ही, एको बाबा जात नहीं रहा, सृष्टि की रचना हो ही कि नहीं हो ही? हेलो, नहीं हो, नहीं हो ही, काबर हो ही, काबर भाई आओ इसका पता लगा, काबर हो ही तेरे बता ला। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देख घबरा गए सुना, सबो बाबा जात खत्म हो जाई, यही समय अति बेर 9:15 बजे जय जय श्री राम। सृष्टि के रचना हो ही कि नहीं हो ही? तो दीदी मन कथे नहीं हो कही के, मैं कथो हो ही। मैं बाबा जात के बात करत हूँ, बाबा जात मन बेटी बेटल पैदा करते नहीं करे। और आज के तारीख में अतकी समय हमारे गांव के कतको झन दाई मन गर्भवती हो ही, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 7 महीना के हो ही कि नहीं हो ही? हेलो जी, हेलो, तो वो मन तो बेटी बेटा ला जन्म दी ना, तो सृष्टि की रचना कौन कर सकते? तो बेटी मन कर सकते। एक बार जोरदार ताली के साथ सादर सम्मान करो हमारी बेटी मन के सादर सम्मान। हेलो जी, श्री राधे। बेटी बेटी ही नहीं वो तो देवी का अवतार है, बेटी बेटी ही नहीं वो तो देवी का अवतार है। फिर भी इस दुनिया में क्यों होता अत्याचार है? गर बेटी न हो इस दुनिया में, गर बेटी न हो इस दुनिया में तो सारी सृष्टि की रचना रुक जाएगी। बेटी गर चाहे तो उनके चरणों में झुक जाएगी। राधे। परिवार रूपी चमन की बेटी तो फूल है, परिवार रूपी चमन की बेटी तो फूल है। बेटी को मात्र बेटी समझना ये हम सब की भूल है, ये हम सब की भूल है। क्योंकि ये बेटियां देवी का अवतार है, दुर्गा का अवतार है। संतुलित संसार में बेटी ही तो बेटी नहीं, ये तो देवी का अवतार है, ये देवी का अवतार है। बेटा बेटी में भेद कैसा, बेटा बेटी में भेद कैसा? बेटा बेटी को समझो एक जैसा। बेटा अगर आत्मा है तो परमात्मा है बेटी, बेटी तेरी महिमा है तो बेटी बाप माँ बाप की लाज है बेटी। संगीत में सरगम ताज है बेटी। मान बेटियों का हो चुका है। आप तत्परता दिखाते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। और आइए गंधर्व मानस परिवार भैंस मुंडी के आदरणीय मित्रों को, श्रोता समाज, दर्शक दीर्घा, विराजमान हो चुके हैं। तो समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है जो इधर उधर टहल रहे हैं
कक्ष में भोजनालय में भोजन कर चुके हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग आइएगा, क्योंकि भगवान जी के कथा शुरू होने वाली, आरंभ होने वाले हैं। जो भी दाई दीदी भाई बहनी कथा पंडाल छोड़ के घर की ओर अग्रसर हुई होगी, तिगरो मन से विशेष निवेदन है कि आप आओ, 2 घड़ी ही सही राम के कथा में जुड़ना है, राम के भजन में जुड़ना है। अपन काम के गति विराम दे करके कुछ पल ही सही आप आओ। काबर की मानस परिवार के मानस पुत्र मना आपके ग्राम में प्रस्तुति देवर मंच में आसीन हो चुके हैं। बस आप सब जन के इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ते रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो। आओ संवारी आपके बीच में गंधर्व मानस परिवार के प्रस्तुतिकरण हो बच्चा गंधर्व मानस परिवार ला गंधर्व समाज ला इस समग्र छत्तीसगढ़ का गढ़वा बाजा गाड़ा बाजा के नाम से जानते हैं। दफरा गोदो मोहरी टिमकी आज वही पारंपरिक गढ़वा बाजा ला गाड़ा बाजा धर के आपके पावन धाम सिंगापुर में आए हैं। मानस मंच में जब अपन प्रस्तुतिकरण करते तो सियान का जमाना आया कि हम लोग पूछते विकस गंधर्व जी ये समग्र गढ़वा बाजा गाड़ा बाजा धर के मानस मंच में कावर जाता है तब वो श्याम बदल में एक ही उत्तर देता हूँ। आवाज में और उत्तर वही रही। आज कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा लोक सभ्यता लोक संस्कृति लोक वेशभूषा लोक बोली छत्तीसगढ़ी लोक ढोल लोक कर्मा ददरिया सुबा पंथे रीलो अब कहीं न कहीं धीरे 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 नदाज जावत।
आप सबको जानने बात में जानता हो, पहले जब गांव में चबूतरा बने रहा है, सियान दादा जब चबूतरा में बैठ जाए, चिगारा धर के आल्हा गीत लगाते, तमोरा धर के पंडवानी लगाते, लेकिन आज कहीं न कहीं वो तमोरा के तार नंदावत जावत है, और गांव में गैया चरैया पहाड़िया भाई नंदावत जावत। तब मीर अली जिला घला गाना पड़ जाते, नंदाज ही कारे नंदाज ही संगवारी हो। वो दिन बात और तुरिया नहीं है जब ये फिर हिला हमारे श्याम दाई दादा मन किताब के माध्यम से बताही कि हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा, हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर ऐसा के हिसाब है। वो दिन तुरिया नहीं। आज छत्तीसगढ़िया भाई बंधु के जन दुर्भाग्य कहीं न कहीं अपन के परंपरा धीरे धीरे भुलावत जावत है और दूसरा के अपनावत जावत है। तब वक्त के समय में गंधर्व मानस परिवार एक उद्देश्य लेके चलत है, एक अभियान लेके चलत है, युवाओं को मानस व छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा, लोक सभ्यता, लोक संस्कृति तक जोड़े प्रयास करें। ये केवल गंधर्व मानस परिवार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अभी तो पूरा जनमानस के उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हमारे धरोहर, हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा, हमारे छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र जीवांत रहे, ताकि वो हम बटोर के रख सकें। तो आवाज संगवारी हो ऐसा पवित्र बेला में, रात्रि कालीन के बेला में गंधर्व मानस परिवार के साथ में यात्रा करबो, तब हरा गुदो मोहरी टिमकी के साथ भगवान की कथा, परमात्मा की कथा हम यात्रा करबो। बोले शंकर भगवान की जय हो।
रामायण आरंभ सुनी के आयहु चतुर सीतापति के कमल जुग बंदी बैठे हनुमान सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। आओ गंधर्व मानस परिवार के पहली प्रस्तुति थोड़ी इको डाल दे भैया, एकदम सूखा है, एक इको लमा देना। गणेश वंदना के साथ जम्मोजन से निवेदन है, एक बार जोरदार जय बुलाना है और गणेश जिला बुलाना है। बोल गणेश भगवान की जय हो। पहली मैंने तोला महाराज हो, पहली मैंने तोला महाराज हो। तोला महाराज हो,
सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश पांच दे मिल रक्ष करे ब्रह्मा विष्णु महेश लाल देह लालील से हरु धरि लाल लंगो वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीश श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारम बार मनावा गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत होए सा बोल राजा रामचंद्र की जय हो बोल अपने अपने माता पिता की जय हो बोल हनुमत लाल महाराज की जय हो बोले गोस्वामी तुलसीदास की जय हो बोले वेद माता गायत्री की जय हो बोले माता सरस्वती की जय हो बोले माता शीतला की जय हो बोले शंकर भगवान की जय हो। विश्व वंदनीय भारत माता एकलौती दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी कोरम से पावन धाम सिंहपुर यहाँ के सभी सज्जन बहन माताएं बहनें आप सभी के चरण कमल में सशक्त प्रणाम। भक्तिमय करुणामय वात्सल्य मेरी माताओं धैर्य धारण के वे दशरथ ललिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे मेरे भाइयों जगत जननी माँ सीता जैसे मेरी प्यारी बहन आप सभी के चरण कमल में आप सभी के चरणारविंद में आप सभी उपस्थित हैं। भक्तिमय करुणामय वात्सल्यमय मेरी माताओं धैर्य धारण के दशरथ तुल्य पिता आप सभी के बीच में उपस्थित गंधर्व मानस परिवार ग्राम भैंस मंडी भानु प्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के वो सत प्रणाम। और आइएगा इक्वल कम कर मेंटेन में रखिए ज्यादा हो गया। हेलो चेक और कम करना हेलो चेक श्री राधे एक गेन ना बढ़ावे आवाज मॉनिटर हेलो चेक और बढ़ा हेलो चेक जय जय श्री राम श्री राधे हेलो चेक एक और इक्वल कम कर हेलो चेक श्री राधे श्री राधे ठीक। और आइएगा जिन बातों की हमें चर्चा करना है समय की अवधि समय की सीमा समय की अपनी अवधारणा है। आइए समय के रहते लंका कांड की यात्रा करना है। चंद्रशेखर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन भाव लिखी इसका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे भैया का हमको लगा लग सत्य तुम्हारा को लगा लग दस शेष अंधव बधिर नयस कहे नयन कान तो आइएगा। मैं इस पावन प्रसंग के भूमिका रख दूं आप सबके बीच में कि अंगद जी महाराज रावण को समझावाते हैं, लेकिन ये दोहा में वो पात्र का नाम लत नहीं थी, लेकिन उपमा जरूर थे 10 शीश
अब 10 चीज कवे समझ जान जी का कर दर्शन मुड़ी रही से। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समझावत, लंका कांड के हम यात्रा करना है, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समझावत है। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है व्यक्ति समझाना। इस दुनिया में सबसे कठिन काम अगर है तो एक व्यक्ति समझाना। ऐसे मैं नहीं, रामचरितमानस कहते कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। छेरी चरैया ला अंगूठा छाप लेते समझा सकता, लेकिन जो जिंदगी में पहली कक्षा पढ़े है बोला कभी नहीं समझा सकता, कभी नहीं समझा सकता। रामचरितमानस में प्रमाणित है। हाँ तो रावण ला समझावत कौन? अंगद। अंगद की वृतांत कथाएं है, आइए अंगद समझावत। अंगद को लगी थे, अंग मतलब शरीर, गत मतलब भयंकर। अंगद जी महाराज, अंगद और रावण के बीच के संवाद, मतलब ये समझिए आप कि हमन बैठे रावण के दरबार सजे, मानसिकता ये लगाइए कि हम बैठे। अब बैठकम दो पक्षी बात चलत है, एक पक्ष के विपक्ष के, एक सत्य के असत्य के, धर्म के अधर्म के। काबर के संसार की रचना ही वैसे में करे गोस्वामी जी महाराज की। जड़ चेतन गुण दोष में बेस्वकीन गिरता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संसार की सृष्टि की रचना ही ऐसे करे। तो आइए सत्य सत्य के बीच में एक भाव आपके बीच में रखा हूं। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समझावा दे, दूसरा व्यक्ति समझावा दे, लेकिन निवेदन कौन समझाते? इको कम नहीं हो भैया, बहुत ज्यादा इको लगा, इको कम कर देना, समझ नहीं आता। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समझावा कि देखिए अंगद जी महाराज के समझाए की शैली, अंगद जी महाराज वानर है, समझाए की शैली देखिए। अंगद जी महाराज अब लंका की कैसे किस लंका गया वो सभा दरबार तब सोमरे राम पद कंज। जब सभा में की दरबार में की संगत जी महाराज, तब वहां के राक्षस मन हाँ ऐसे रास्ता देते, काबर रास्ता थे? एक जन बानर है घर द्वार जला के है, दूसरा आया है दादा काला जला दे, काला नहीं जला दे। हाँ एक जन बानर की तो लंका जला दी। कभी के ममता पहुंच पर सब हो कहो समझाई, लंका जला के चली से जन बानर, ना जाने ये दूसरा बानर है, काला जले काला नहीं जले दादा रास्ता दिए। जब रास्ता की सभा में पहुंची, रावण के दरबार सजे है, रावण के दरबार सजे है। वो जगह हमारा सभा में जब पहुंची तो बैठे वर कुर्सी नहीं दी इसका अंगद जी महाराज, बैठे वर कुर्सी नहीं। वो दीपक कर कुछ जलत है शायद, ज्यादा कुछ जलत है, देख ले बाबा आप कहा जलत है। हाँ मैं जिन बातों को करना है तो बैठे वर कुर्सी नहीं दी इसका थे और उनकर भी जो संवाद शुरू हो गए कहते पहले सगाया है तो बैठे तो दे देता ताको छावे आगे पीछे ला आए तो अब बैठे नहीं देवा थे। तो अब संवाद चलत भैया दोनों के बीच में, अंगद और रावण के बीच में संवाद। हाँ एक बानर देखिए, पहली बानर जब की तब ओकर बीच में का संवाद चली, अभी जो बानर के तेकर बीच में का संवाद चले है, तीन बात के चर्चा करिएगा आपके बीच में। आइए जिन बातों हमें बात करना है, अंगद और रावण के बीच के संवाद। एक बात बताओ, अंगद काकर बेटा है? ले तो ही मन गुठिया ले वो तहानों से गुठिया वो आधा घंटा हो गया मंच में बैठे तोड़बोड़ गुठिया तो आए ते छठे घर में गए हस और कहा के का हो गए मंटोरा रोवत होते भाभी मारनी घर में है कि हंसा था भाभी। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण
राम कथा हो भागवत हो कृष्ण महापुराण होते ध्यान से सुनते अगल बगल पड़ोसिल देखाओ और जे गोठिया थे तेज कन पर घर जाके सूथी हो रामायण ठहर में बैठ के दूसरा डाल मोर का माइक लगे मुंह सुन ले उनका एक करीगा तन गोठ मैं गोठिया पर घला मौका दूं मैं पूछूं तीसरा गोठिया ने और दूसरा बात नहीं गोठिया ने दूसरा बात गोठिया कोई देकर तरिया में ढेता है वहां गोठिया का जो मैं जे बात पूछती है चला गोठिया ने दूसरा नहीं गोठिया ने हाथ न जोड़ा दूसरा मतलब है आई तो लुगरा बने पौर के वो पौर के त कैसे नहीं याद दिखते वो अटैचे में भर के रख दे रहे हम हमार को नहीं समझाई इस बातों को नहीं गोठियाना है केवल मैं पूछूं तीसरा बात को गोठियाना है निवेदन करता हूं मैं हाथ जोड़ के अंगद काकर बेटा है जोर से काकर पब्लिक अनुसार आवाज नहीं आती लेकिन कोतवाल हाका पार दे झन गोठिया उठी की कि मोला चेट मान तो का टेंशन है का बड़ा पब्लिक में एक झन कथी का आवाज है अंगद काकर बेटा है जोर से काकर बाली देखिए एक निवेदन कराऊं मैं बाली के बेटा अंगद स्पष्ट की अंगद नाम बाली कर बेटा अंगद के बाली के बेटा अंगद समझाए बड़ा विचित्र बात कैसे विचित्र बात भाई समझ नहीं आएगा कि तोर परिवार में कहीं गलती हो गई तो वो परिवार के बदला ले आदमी अगर तो परिवार से कोई मतलब कोई दुश्मनी रखत या कहीं झगड़ा हो गया बदला ले रावण के बेटा मेंगना रावण के बेटा मेंगना भगवान राम जब रावण के साथ जब लड़ाई करी तब मेंगनाथ होकर बदला ली मारे बतौड़ी से नहीं नाग भाष में बांधे नहीं रावण के बेटा मेंगनाथ भगवान राम लक्ष्मण नाग भाष में बांधे नहीं अपन बाप के लड़ाई लड़े नहीं लेकिन अंगद एक ऐसे बेटा है अपन बाप के लड़ाई ना लड़के वो करे जे वो कर बाप ल मारे वो करे काम ल करे बर निकले ते कैसन बेटा से ओकर बाप ल कौन मारे है ओकर दादा कौन मारे है भगवान राम चरण दृढ़ प्रेत गए बाल के नतनु त्याग सुमन मालज में कंठ दे गिरग न जाहिना एक ऐसा लइका का जेन तोर ददल मारे थे ओकरे काम ल करत हसते हैं कैसन लइका से आज हमार गांव गली में हमार दादा कोनो ऐसे काला तक ल देते हम घेचला काट दे बतिक पान होते आज के आदमी है ते कैसे अपन दादा के जमीन यह करे ते मारे बर के हते हैं अब वो समझा के बड़ा विचित्र बात है भाई देख कैसा नहीं करते हैं अंगद जी महाराज के एक जवाब बाप गलत करी तो करी बेटा गलत नहीं अंगद के सुंदर जवाब बाप गलत करी तो करी बेटा गलत नहीं करे बाप काय गलत करी सुकर दादा काय गलत करी सब अपन छोटे भाई की पत्नी ला राखी रिश्ते रिश्ता में का लगते देखिए यह मोर छोटे भाई है मोर छोटे भाई है और मैं बड़े हर तुमला नहीं लगा तो ना दाढ़ी में छे देख के लेकिन हरे हम मोर छोटे भाई हाँ ये हम मोर छोटे भाई है मैं बड़े हरों और ऐसे तो हमारे दोनों जन बिहार नहीं हुए अभी गलती से भी नहीं हुए मान ले अगर भविष्य में हो जाए ये मोर छोटे भाई है मैं बड़े हरों तो एक पत्नी मोर रिश्ता में का के औ का कही जेठ तो कही डैसा का कही औगा कुरा ससुर कही अभी के मन भैया के तो वहां डालो कुरा ससुर कही नहीं अब जब ससुर कहा थे ससुर पर बहू बेटी हरी नहीं दाई दादा जब पिता करते बेटी ला बेटी करते बेटी जिन घर में जात हस बेटी वो घर में मुर्दा निकल जाबे लेकिन जियत मत निकल बे बेटी आज न सास और ससुर तो दाई और दादा जब ससुर पर बहू बेटी बनाते तब वही ससुर अपन बेटी ला पत्नी बना कर रख देते समाज में कतका बड़े अपराध आप स्वयं सोचिए सियान मन बैठे हो कतका बड़े अपराध है
लेकिन बोले इन बातों सुग्रीव अंगद जी महाराज इन बातों को ना करते हुए कहा बाप गलत करी तो करी, बेटा गलत नहीं करे, बेटा गलत नहीं करे। कहा राखी राम तो लेगे ही कौन, अब लेगे ही राम था राखी को। जो जैसे बाप गलत करी बात में कई जन निकल थी देखबे का हम पूरा कहाँ बिगड़ गए थे, ख्याल करबे थोड़ा सा वो कहाँ से दूसरा डानी बिगड़े घर में बिगड़े, कैसे घर में बिगड़े अन्यथा मतलब मैं काकरू घर की बात नहीं कहा था, एक दृष्टांत रूप में कहा था बाबा कहा था ना जा तो एक सुंदरी वीड़ी लेके लावे मोर बते जा लड़का गल सोचिएगा अब रोज भेजत मतलब कहीं कहीं बने चीज हो ही चल कस के एक कस में मान लेते आधा होत ले वो जी की तब बबल दी ले बाबा तोरा माना तो लड़का कहाँ बिगड़ी, लड़का कहाँ बिगड़ी घर में ना कि बाहर जगह बिगड़ी। रावण के कथा प्रमाणित है, एक तरफ राम के पक्ष देखिए एक तरफ रावण के पक्ष देखिए। देखिए रामचरितमानस में राजनीतिक खला है, धार्मिक नीति खला है, पारिवारिक नीति खला है। अब ऐसा हम राजनीतिक बात लग खला उठा हुआ था और पारिवारिक नीति बात लग खला उठा हुआ, दोनों पक्ष बात हम लेके चला था। एक तरफ रावण के कुल के बात करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम कुल घालक सत्य तुम, एक तरफ रावण के कुल की बात करा था, एक तरफ अंगद के कुल की, अब एक तरफ भगवान राम के कुल की। अब अंगद जी महाराज वाला समझाए बर की सभा में बड़ा विचित्र बात है। अरे दादा दूसरा के पत्नी जाओ दूसरा व्यक्ति हरण करके लेगी ता बोला ना समझाए भर भेजे ना कोई वार्निंग दे ना कुछ नहीं दे, केवल सीधा छाती में बांध ला मारे। तोरे पत्नी जब हरण करके ले गए है क्रोधवंत रावण ने सीरत बैठाई, बोला समझाए भर भेजा तो कैसा राम हंसते हैं जी, बड़ा विचित्र बात है। समाज में थे किसी समझाए भर भेजा तो तोरे पत्नी सगला हरण करके ले गया तो समझाए भर भेजा होते हैं। लेकिन भगवान को उदारता पना देखिए, भगवान के भाव देखिए। अच्छा ऐसा हम तुलना करें रावण के कुल की और भगवान राम के कुल की, दोनों तुलना कैसे। भगवान राम अपना अवध्यम भी श्रेष्ठ है और रावण अपन जगह भी श्रेष्ठ है। हाँ लेकिन दोनों में अंतर का है, अंतर ये देखिए कि जैसे भगवान राम जब लंका गीस कसेगा, लंका गीस विनय न मानद जल जड़ गए 3 दिन पे बोल राम शकोभ तब भय बिन हो न प्रीत। जब लंका गीस कथे जामवंत जी महाराज लोग पूछे जामवंत कि अब कैसे करें लंका ताज, अब कैसे करें सियान लोग पूछे, सियान लब पूछे कि अब क्या करें तो सियान बताइए नहीं अंगद लब भेजता, अंगद लब भेजता। ठीक है तो एक पक्ष बात हो, रावण का गला पूरा परिवार है पूरा समाज है, लेकिन रावण पूछा ही नहीं, रावण स्वयं आदेश करते। रावण का चीज नहीं है, हर चीज है रावण करा, लेकिन रावण पूछा ही नहीं। काबर की वो कर व्यक्ति है तो मन कैसन व्यक्ति है। सचिव वैद गुरु तेन जो प्रे बोलहि भयास राज धर्म तीन कर हो यही बेगहिनास। रावण कर हवा तो मन कैसा ने ओकरे पक्ष हमको ते बढ़िया करत फलाना जे नहीं कर भले या गड्ढा में गिरे कहीं हो, लेकिन आदमी इसने कहते बनेच करत। ऐसा व्यक्ति का जरूरत का हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस सिखाता है आप सभी को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति तो सामने ठाकुर से हाथी को उठा ली मतलब तो समझ जा कि वो कहीं न कहीं तो विपरीत आवे। ऐसे मैं नहीं रामचरितमानस ठाकुर उसने को उठाने वाला व्यक्ति है रावण के पास समझा देगा। ऐसे रावण ला 14 जन आदमी 17 बेले समझाए करते के जन आदमी के गांव समझाइस। हाँ और सियान मन उत्तर देगा लड़का मन देवत नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूं जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं आप इन चीजों को जानिए। आज की कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ के प्रश्नों को
पूछा जाता है। आप धोखे में ना रहिए कि रामचरितमानस से प्रश्न नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है। हम भी कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं, मैं नेट के एग्जाम दिलावाते रहे, वो तक हम पूछे कि इसके भारत के बेटा का नाम है की। अब लड़का पढ़े नहीं, किसे जानिए हुआ। आप जानिए, राम कथा से जुड़िएगा, इस महाकाव्य से जुड़िएगा, एक एक शब्दों एक एक शब्दार्थ से आप परिचित हो जाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से। हाँ, 14 जन आदमी के गांव समझा है, 17 बेर ले, लेकिन मरे मुहाटिम रामन। हाँ, अब जे व्यक्ति ला समझाएगी अब वो नहीं मानी तो सीधा मृत्यु प्राप्त करे, सीधा मृत्यु प्राप्त करे। जैसे बाली है, तारा कथल देखे, तारा गलत समझे, पापा का से करता, मतलब अभी कहाँ समझाई सोहे मान जाके के, लेकिन बाली की इसके अरे डरपोक नारी, अरे फिर समदर से रघुनाथ पत्नी समझावा था, छोटे मोटे बात होएगा। अच्छा एक बात हो, लेकिन एक विचित्र घटना घट इस रामचरितमानस जेला समझाते वो हत नहीं समझी समझाने वाला मर गए। बता ये कैसन बात है? अभी तक हम सुना था समझाते नहीं समझाते ते मरा थे, अभी तक एक विपरीत होते, जेला समझाते वो हत नहीं मारी तीनी मारी, समझाने वाला मर गए। बड़ विचित्र बात है। अम्बा कही से गही पद पीने ओकर पांव में गिर के राजा दशरथ समझा तो अपन प्राणे गवा दे। राम राम कहे राम कहे राम तनु परिहरि रघुबर बिरे भजऊ गयो सुरधाम। जगह में स्वयं समझावा अपन प्राण ल त्याग इसलिए बतावा। बड़ा विचित्र कथा है भगवान के वह कथा। हाँ? अति विचित्र रघुपति चरित जान नहीं परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआ। अंगद जी महाराज तब से कुर्सी नहीं दी, बैठे कुछ नहीं दी, अपन इसे कथा आते है कि पूंछ ली से कुर्सी बना के बैठी करते, दोनों बीच में संवाद चलित करते कि राम के बारे में समझाया गया। अंगद राम के आओ रावण और अंगद के समझे बहु तगड़ा समझिएगा, रामलीला मजा आते कर संवादे छ। हाँ देखिए राम के बारे में समझावा थे, राम के बारे में। अच्छा रामचरितमानस में के जहाँ राम है, रामचरितमानस में के जहाँ राम है? एक जन, मैं कहूँ तू जाने कौन सा ही हो गया तुहान हमान तो कहूँ गाँव भर के हो तुहान। रामचरितमानस में दूसरा राम है, याद रखिएगा दूसरा राम। एक जन परशुराम है, एक जन राम है, ओकरो नाम राम है। राम तब बोला परसा धरी तेकर स्थिति परशुराम, हमारे छत्तीसगढ़ी परशुराम। लेकिन दोनों राम के बड़े बड़े विचित्र परिचय देते गोस्वामी जी। कैसे परिचय? जैसे राजा दशरथ बेटा के राम के बारे में परिचय देते का शांतम शाश्वत प्रेम मग्नम निवारण शांति प्रथम। मतलब एक जन राम ला कहा थे शांति की, तते शांति की कहा था तो कैसे जन आदमी मारा था, बाली मार दे रावण तकला श्रवण लगी छाड़े सरे रावण तकला मारा था, कैसे शांत व्यक्ति भला भेट दे। अच्छा परशुराम ला घला शांत के शांत वेश मुनि धरी करनी कठिन न जाए। वो जगह में गलत परशुराम ने शांत कहा था, ओकर महतारी के घेचला काट दिसले। बताओ वो कैसा शांत करते हैं? परशुराम पे तो आ गया राखी मारी मात वेद सब साखी, ते कैसे अपन दाई के गलत काट दिया, कैसे शांत हंसते हैं? नहीं तय में वो 4 राम में से एक जन होई था। ऐसा मन में कोई गणित खेलिएगा, माता शबरी से 4 राम के वर्णन करते थे, 4 राम होई। जैसे 4 राम को चाहिए माता शबरी कौन कौन? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट को देख, एक राम जगत पसारा,
सबको न्याय। कोनो जगह हम तो किस गा जाकर के भावना है जैसी देखे थी मूर्त वो जगह हम भी एक के जानो की है। तो ये जगह हम भगवान राघवेंद्र सरकार के बारे में समझाए वर्गे रहे। वो राम राजेश्वरम सरस्वती जी कहते हैं क्या वो मैं चरित्रम सत्य कोटि प्रस्तार में के क्रम घुसाम महापात कनाश वाल्मीकि संपदा रामो नीति संगत श्रीमद् रामायण गंगा पुनः पुनर्थ भयो भया। वो राम के बारे में समझाए वर्गे है। जे बिनु पक्ष चले सुनाए बिनु का न कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगे बिनु वाणी बक्ता बड़ जो। लेकिन देखिए लंका कांड की बात अंगा जब अपन परिचय तीसरा तो अपन ददक साथ में नाम जोड़ के दे अब ऐसने छोड़ना चाहिए परिचय होना चाहिए ऐसने छोड़ना चाहिए। हमारा परिचय हमारे पिताजी के साथ में होना चाहिए। हाँ हमारा परिचय हमारे पिताजी के साथ में होना चाहिए। जैसे अंगद भी युवा है 7 जन बैठे थे में लग थे मुहुल हमूमन युवा हो हमारे कुछ जन बिहार नहीं हुआ है अभी तक। अंगद भी युवा है लेकिन देखिए पिता के साथ परिचय देते हैं। लेकिन रामचरित मानस में ऐसे बड़ा विचित्र परिचय के बात आते एक जन अपने भाई के साथ परिचय होते। ये कैसे परिचय है हमारे छत्तीसगढ़ में से परिचय नहीं हुआ लेकिन ते कैसे से परिचय देता एक भाई के साथ परिचय कोई होते अभी तक के कोई भाई के साथ परिचय होते सबको जानला पूछना चाह परिचय होते नहीं होवा है। लेकिन एक जन ही रामचरित मानस में एक जन भाई के साथ परिचय देते जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड की पावन पंक्ति में लिखते हैं क्या गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या सोर सिया राम सिया राम राखे रमैया बोलो जय सिया राम रमैया बोलो राम सिया राम जय सिया राम राखे रमैया बोलो राम सिया राम जय सिया राम राखे रमैया बोलो जय सिया राम सिया राम राखे रमैया बोलो जय सिया राम। बहिनी परिचय देते लेकिन एक जन जैसे अंगद अपन ददक साथ परिचय दीस लेकिन एक जन तो पानर गई तो वो तो अपन ददक साथ परिचय नहीं दीस वो तो सीधा राम के परिचय देते मैं राम के दूत हूँ के परिचय दीस तो अंगद जी महाराज काबर अपन ददक साथ परिचय देते तो कारण है जैसे अंगद बाली के बेटा है तो बाली और रावण के बारे में कथा आते छिपा कथा में कि उमन फूल दादा रिस करे मतलब फूल भाई रिस करे फूल भाई हाफ घल नहीं सीधा फूल भाई तो अंगद लेकर जदी भेजे कि रितो फूल ददाएगा हमार बात नहीं मानिस नहीं मान तोर भाई ओकर लइका के बात ला बेटा के बात ला मानी ते कर से अंगद ले भेजे कि अंगद हां अब अंगद और रावण के जितना लंबा समाज चले रामचरित मानस में किसी के व्यक्ति कितना लंबा समाज नहीं चले ना रावण किसी व्यक्ति के अचका बात ला सुने हाँ झटका कई कर बात मतलब चले होते हैं तगा फिर आगे घर कैसे काबर नहीं सुनीस एक जन तो बानर गिरी तब ओकर साथ काय करीस अब अंगद के साथ का करीस है परिवार के बात चला थे परिवार बात छोटे बात न है परिवार बात कोई छोटे बात न है भैया आवक शुगर भजन की यात्रा करते ना आप सब एक बीच में फिर कैसन वो कुले बात का बात है का बात है चर्चा करबो बोले राजा रामचंद्र की जय। लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो। आप सब जन से निवेदन है हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाना है बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो।
हनुमत जावे लंका गोड़ के सुमरन करके चरण उतरे गंगा गोड़ के सुमरन करके हनुमत जाए लंका हो पैया लागो हो लागो हो राघो लागो तुर पैया राम रमैया 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 कर गए सबरी नारी गोड़ के सुमरन करके पथरा बन गए नारी गोड़ के सुमरन करके कर गए सबरी नारी गोड़ के चरण छुए पथरा बन गए नारी हो तीन गोड़ के सुमिरन करके कर गए सबरी नारी हो गोड़ के चरण छुए पथरा बन गए नारी हो गोड़ के सुमरन करके कर गए सबरी नारी हो पैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और आइएगा जिन बातों को हम चर्चा कर रहे थे अंगद और रावण की शोभा। अंगद जी महाराज रावण लगे थे सीधा होकर कुल पर बात लगे इसका हाँ सीधा होकर कुल के ऊपर हमको लगा लग सत्य तुम कुल पालक 10 शीश अभी तक के जिन बात करे है ते में कोनो कुल के बात नहीं कही लेकिन ये जगह मंगा जी महाराज पहले के ऐसे व्यक्ति हैं जो रावण ला सीधा होकर कुल ला धिक्कार करत ओकर कुल ऊपर बात उठावा ते उंगली उठावा हाँ जे आदमी ओकर कर राम के नाम ला लेते ते आदमी बार मारे बार दौड़े वो हाँ रावण और जबकि जतका अंगद रावण के कर सामने राम के नाम ला ले वही नहीं वत का कोई नहीं ले वही शायद ऐसे लगते अंगद जी स्पष्ट कहते राम विरोध कुशल जैसे होए सो सब तो ही सुनाए राम से विरोध नहीं किया जाएगा अंगद जी महाराज कहते यहाँ तक कि वो पत्नी रावण की पत्नी का नाम थी इसे फिर अलग अलग उठा लग जे तू बड़ दिन बाद मिले हो होना तुहाना एक ठन गांव घरों नहीं ये हालत उठा रावण के पत्नी का नाम है माता मंदोदरी मंदोदरी कहा माता मंदोदरी पंचकन्या में से एक नाम आते श्रेष्ठ होते पर बिहाने में पांच कन्या के नाम जब लेवे तो जीवन श्रेष्ठ माने के माता मंदोदरी वो की राम सौंपे जान की नाम लंका कांड दोहा क्रमांक 6 रणकृत मानस राम सौंपे जान की नाई कमल पद मात सूत कहूँ राज समर्पित बन जाए भाजी का
लेकिन वो जगह हम बात नहीं मानी। ये जगह हम अंगद जी महाराज कहते थे राम से विरोध से तो कुल के विनाश मत करते हैं, वो कुशलता नहीं हो, राम से विरोध मत करते हैं। अब एक बार हम तो कई जन समझेगा, यहाँ तक विभीषण जी महाराज भी के काम क्रोध मद लोभ शब नाथ नर के पंथ। विभीषण जी महाराज जब बोला समझे तो लात मार के घर ले बाहर निकाले विभीषण। ये बता सब छोटे भाई तब वो लात मार के घर ले बाहर निकाली। एक जन आओ आदमी कर कर गीस और राम के नाम ललीस। वानर के रूप में वानर एक जन वानर की जिन्हा राम के नाम ललीस। वो वानर कौन है? हनुमान जी महाराज। हाँ हनुमान जी महाराज जब वो जगह नाम ललीस राम चरण पंकज वो धर हो लंका चल राज तुम कर। हनुमान जी महाराज की हित भगवान चरण कमल के भगवान के चरण कमल में चल दे पनाथ पार रघुनाय कृपा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखी हाँ तब अपराध की सारी। जब हनुमान जी महाराज अब रावण ने समझे तो रावण स्पष्ट कहते अरे मृत्यु निकट आई खल तो ही मारे बिना छोड़ो नहीं मैं तोला। राम के नाम में मोला सुनाया समझावा था हैं और बैरी वो राम के बारे में समझावा था मृत्यु निकट आई तो मारे बिना छोड़ो नहीं। तब रावण कहते का बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो नहीं, बिना मारे बैरी तोला नहीं, बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो रे, बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो रे, तोला नहीं छोड़ो रे, बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो, तोला नहीं छोड़ो रे, बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो, तोला नहीं छोड़ो रे, बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो। हनुमान जी महाराज जब मार हो गई के किस तब वही जगह में देवता मन डर रहा के अब लहुट के कौन जइया माता सीता कहाँ है तो कौन कैसे बताए तो देवता मन डर रहा के तो कहते का सावन बिना बिजले नहीं चमके भैया बातों बिना बरसा नहीं होएगा, सावन बिना बिजली नहीं करेगा, भादों बिना बरसा नहीं होएगा। देख मुरारे मोर मन खप जाए रे सावन बिना बिजली नहीं करेगा, भादों बिना बरसा नहीं होएगा, सावन बिना बिजली नहीं करेगा, भादों बिना बरसा नहीं होएगा। हनुमान जी महाराज के जब मृत्यु हो जगह में सब हर व्यक्ति सभा के व्यक्ति जब सुनते तो वो जगह में पशु पक्षी तक को जब सुने वर लगे तो विहीन होए वर लग जाते। रुकवा के डारा पाना एक समय के लिए स्थिर हो जाते जब हनुमान जी महाराज के मृत्यु के बारे में सुनते तब सियान मन कही थे का डारल टूट के पाना गिरे देखो गोया के पाना गिरे देखो दुनिया मची, डारल टूट के पाना गिरे देखो दुनिया मची। तारा हो गए सुनाना ये बाना के बिनाना, तारा हो गए सुनाना ये बाना के बिनाना, डारल टूट के पाना गिरे देखो दुनिया मची, डारल टूट के पाना गिरे देखो दुनिया मची, डारल टूट के पाना गिरे देखो दुनिया मची। वो जगह में राम के नाम लगी तो कर मृत्यु तक बात आगे तब अंतिम में किस अंग भंग करे पठाई बंदर अंग भंग करे बात नहीं तो वो डर रहा कि वो ना जाने कहते करे अंग भंग कर दी के लेकिन अंगद जी महाराज के ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करे वो। हाँ वो जगह में होकर अंग भंग करे वर्गीस एक वानर के लेकिन एक वानर के लिए कुछ भी संबोधित नहीं। तो हनुमान जी महाराज डर रही का चीज डर रही ठाउका बेखात रावण ला मान ले अपन बहिनी के सूरत आ गए तब अंग भंग के समय का अपन बहिनी के सूरत आ गए तब ओकर बहिनी के सुर्पनखा का चीज कटारी से ना कहूं काट लक्ष्मण भैया काटिस कैसे काटिस बने काटिस। तुम्हारे गांव में दशहरा रामलीला होता है तो मान लीजिएगा हम रामलीला में लिख रहे हैं ठीक है तो देखिए तबला मास्टर बन के राम
का बनीस आओ ये हा बन के है सीता मैया। ऐसे हाथ दोगे ऐसे दाढ़ी में चावल बन जाएगा तबुल बने ये बने हैं सीता मैया, मैं बने हूँ लक्ष्मण सूर्पनखा। अब मान ले अभी तक लक्ष्मण बने हो ना, ये तलवार एक नाक लकाठू कान कटही का, कान लकाठू नाक कटही का, तो कैसे काटी हम तो नहीं रहने का ऐसे काटी से कृपान ऐसे मोड़ीस कृपान ला और नाक और कान ला हमारे छत्तीसगढ़ी हम कहां तो सीधा जाते ना हो जाते आकटना मतलब का है सीधा सीधा बात। लेकिन ये जगह हम देखिए ओकर अंग भंग की बातें आगे, लेकिन अंगद जी महाराज जब कहते राम विरोध कुशल से होए तो सीधा सीधा ओकर कुल ऊपर बात लगे। रावण के कोल्हा बहुत श्रेष्ठ कुल एक थे का सियान मन ऋषि पुलस एक श्रेष्ठ ऋषि में से एक नाम श्रेष्ठ ओकर बेटा होके भी सर्वा, लेकिन ओकर बिहाव एक नारी से होई जे नारी के नाम है केक्सी, वह राक्षसीन ऋषि कथे राक्षसीन प्रवृत्ति के ये राक्षस कौन लगेगा तो गोस्वामी जी कथे माता पिता मान ही नहीं देवा, महतारी दादा ला दादा नहीं मानी समाज के वही सबसे बड़े राक्षस है। ऐसे मैं नहीं रामचंद्र मानस कहते वो झांकी वाकी में दिखाते नहीं बड़े बड़े दांत ऐसे कहत रहते ते हर राक्षस नहीं, परिवार ला समाज ला वो नहीं मान सके, समाज के वही बड़े सबसे बड़े राक्षस है। तब वो कुल के अब विश्ववक बेटा है रावण तो श्रेष्ठ कुल में से एक, लेकिन एक ठन कहावत है दाई दादा हो आप सब जन जाना था हमारे छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत है जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैपा और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन ये अटल सत्य, हाँ जीवन का अटल सत्य है। जितने भी साइंस पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं इन बातों को जानते हैं कि माता पिता की अनुवांशिकता गुण बच्चे के ऊपर आता है। सही बात है गलत है पीछे डार के मन मुड़िल का बनी डोला ओ मन हाँ एकदम सालिग्राम न मड़ा दे रही नहीं अब हालें डोले ततिक पान मन पत्थर रखे थे हाँ भाई वो जगह में अनुवांशिकता गुण आते करते तक कैसे राक्षसीन प्रवृत्ति के है, इसलिए जबकि वो भगवान भोलेनाथ जी महाराज के शिष्य तब भगवान भोलेनाथ जी महाराज के शिष्य ऐसा थोड़े हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ जी महाराज संसार के सबसे बड़े गुरु कही थे भगवान भोलेनाथ जी महाराज जे रामचरितमानस के पहली रचना कार्य रचे महेश निज मानस राका, जे रामचरितमानस के सबसे पहली और बड़े रचनाकार जे भगवान भोलेनाथ जी महाराज ला माने के ओकर शिष्य है वो रावण। हाँ अच्छा रावण के बारे में वर्णन आते कि काको सुननी जी महाराज गरुड़ ला बतीस रावण को ने तो रावण एक अवतारी पुरुष है, उत्तरकांड में चर्चा होते कर बारे में का कैसे कहे बहुरे रावण अवतारा, रावण एक अवतारी पुरुष जैसे भगवान राम अवतारी पुरुष है। नाना भाते राम अवतारा रामायण सत्य कोटि अपार धर्म हेतु अवतारे भूगोसाय। जबकि ये सब के बाद और दोहा घर लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की पंक्ति बाल्यकांड में दोहा लिखते हैं क्या बेप्रधेनु सुर संत हे मनुज अवतार, बेप्रधेनु सुर संत हे मनुज अवतार, माया गो गोपाल हरि के भजन गाते गाली 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 मनवा गाले गाले हरि के भजन गाते गाली। तो भगवान राम जैसे अवतारी पुरुष है वैसे रावण भी एक अवतारी पुरुष
हाँ, रावण के बारे में भी वर्णन होते हैं। जब रावण रहेगा धरती माता कांपाई कही थी, जब रावण रहेंगे तब। हाँ, एक बार लगा है कि चला तसानन डोला तौनीत, तौनीत मतलब धरती मैया। जब रावण बहिरी जब रहेंगे तो धरती माता तक कांपाई कही। हाँ, अतका शक्तिशाली, अतका बलशाली रावण। एक निवेदन का सब आदमी रावण ने समझावा थे, लेकिन रावण काबर नहीं माना थे। है भाई, मैं एक निवेदन करूं, कोई भी व्यक्ति जब समझावे या तो तोला पद में श्रेष्ठ होए लगी या तो उम्र में श्रेष्ठ होए लगी, तब जाके वो व्यक्ति ला समझावे। मान ले ये लड़का पढ़े 12वीं, मान ले ये लड़का पढ़े 12वीं, तो एला समझाए बा मोर स्तर कितना होना चाहिए, है और क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिएगा। हाँ, कौन तो ढार बतेते भैया, बड़ जोरदार ताली बजा दे भाई। ओह, ताली बजाओ तो मच्छर नहीं मरे। मत बजाओ दाई हो, तुम्हारा हाथ पिरा जाही। हाँ भाई, ये 12वीं अगर पढ़े हैं तो मोर क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, तभी समझ ही नंबर बात ला। मैं पहले पढ़े हूँ, अब इला समझा था लेन फलाना मान जा, मानिए कि मोर कनपट लदी। तो रावण जितना संपदा है, रावण जितना ज्ञानी है, कोनो नहीं है बत का जितना रावण ज्ञानी है। हाँ, रावण का संपदा, ओकर घर द्वार कैसे के बनी से सोना के कनक कोट कृत सुंदर तन घना, चहुट हट विधि चारों पुर विधि बना। सोना के ताजे आदमी सोना में सुता थे, सोना थारी में खाते, सोना गिलास में पानी पिया थे। ते आदमी का काकरो बात ला सुनीगा। अरे वो रावण ला छोड़ दे, हमरे गांव गली में कोनो आदमी कर 10 बजे सुना हो गए, तीहे आदमी बलशाली पूछ ले बेदाई थे। हाँ, अरे मोर में पड़े दाऊ एक कम भर में कोई आदमी नहीं हो। अरे बोला छोड़, ये दो ठनकान में से झूलत रहते देकर, मतलब कहे नहीं हो। हमार महतारी मन हाँ ऐसे पहले ऐसे मुड़ी डाला देखो ऐसे, मतलब हमार महतारी मन पैसे घम ले मुड़ी नहाके घूम ले, मतलब पानी भरे जाते ना, बिजली खम झपा जाते तक पान। हाँ, अब वो ठीक है, अब ऐसे परिवर्तन हुई जैसे मुड़ी नहाके के। हाँ, यहाँ तक भी मस्त ठीक है, तो गलत कहाँ बताओ। हमार गुड्डू पापा ले दे नहीं दिखाबो, हमार गुड्डू पापा ले वहां 1,70,000 80,000 हो गए गथे तेला। ये चीज के अभिमान नहीं देखाओ, रावण वत का बड़े ये चीज है, अभिमान नहीं रहेगा। अभी ला हेर दे थो नहीं, मैं थोड़े गांव भला जेठ मान हूं। तो रावण ना समझने के, रावण के ना समझेगा बहुत कारण है, बहुत कारण है। वो कारण बता तो बहुत लंबा गल जाई, मोल लगते पीला बते जले के समय हो गए तीसरे लगते मोल हल्का सा लगते मोल, हल्का ज्यादा नहीं। गांव भर के मत नहीं होगा कौन मोर पक्ष गोठे तुमान ये जलते दान अच्छा लगते हैं हमला हल्का से। अंगद और रावण के संवाद बहुत एक किस्सा याद आ गया, तो मैं बता दूं। हमारे गांव में अंगद और रावण के संवाद चला था। अंगद और रावण के संवाद चलत रहा है, मैं लक्ष्मण बने रहे थे, ये तारीख अंगद बने। अभी यहाँ सुर्पनखा बने रही थे, रावण बने। अंगद और रावण के बहुत सुंदर किस्सा, मतलब वो संवाद देखते सुनते बहुत आनंद। हमारे गांव में ऐसे अंगद बने रहा है, ऐसे गदा धर रहा है। और पहले, अभी तो ऑटोमेटिक वाले गदा आ जाते, पहले ऐसे वो फुटबॉल खेले थे, ऐसे गदा बनाए, गदा का तुम्हार नहीं जानो समय में ना रहे हो तुम्हारा, ऐसे गदा बना। आप ये देखा एक कन्या दे टीपला सील देगा, अब वह सिले रही से। अब अंगद और रावण के संवाद मतलब बहुत जोश से होना चाहिए, एकदम जोश से, एकदम अरे रावण ये मतलब
मतलब ये भाव दिखना चाहिए। रावण करके अरे रावण ते कावन नहीं मानस गद और रावण के समाज में छोटे मोटे समाज में ऐसे गदल धरे है, गदा ज्यादा करोगे ऐसे गदल धरे है। और रावण ललकारत हमारे गांव किस्सा, एक जन अंगद बने एक जन रावण, और रावण ललकारत, अब ललकारत मतलब एक के दारी वो नहीं मारे, ऐसे जमीन में गदल पटक थे। अरे रावण खबरदार ते मोर कहना नहीं माना था, कहीं के थाने पटक दे। तन फिर दूसरा गांव जाए, फिर मोर बात नहीं माना था कि फिर पटक दे। वो एक गांव ऐसे गुस्सा हुई, अरे रावण कहीं के रावण करकीस मारते छो कहीं कैसे गदा मारी, गदा उड़ा के ओका ठेठवा जाको कर नाके पड़ गए। वो दिन ले वो रावण बने भुला गए। तो ऐसे सब होते गा हमारे गांव में। तुम्हारे वाला आता तो बता देता, कहाँ बताते हैं। और आइएगा आप सभी श्रोता संघ समाज बैठ के गंधर्व मानस परिवार को सुन रहे थे ना। छोटे छोटे बालक हैं, किसी प्रकार की त्रुटि हुआ होगा, बिल्कुल लइका का काबर गलती नहीं हुई, क्षमा प्रार्थी है। एक बार अपन अपन पर जोरदार ताली बजा दे। कहाँ लिखे हैं मसूद के हैं काबू अता लिखे ढेरिया तो नहीं, तो वो ऐसे हेलगा दबनी ला ऐसे पीछे ढंग खसका दे, अपन हिसाब से घर पीछे लिख दी हो मन। आइएगा एक अंतिम भजन हमारे बस्तर के वो धरोहर गीत, प्रकृति के गोद में बसे वो बस्तर, माँ दंतेश्वरी ले गीत समर्पित रीलो गीत, हमारे बस्तर के वो रानी माँ दंतेश्वरी ले गीत सुगर समर्पित गंधर्व मानस परिवार के ओर से। बोले दंतेश्वरी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हर हर श्री शिवाय। और आइएगा गीत की आनंद लीजिए। मजा ले भक्ति के हो, हाय दीदी राजा राम के भजन लगा लेना, कहूँ मजा ले भक्ति के, हाय भैया
दूध गावा डारेला गरम गरम तय करेगा आए श्री राम के भजन लगा देना गरम गरम तय करेगा आए भैया राम के भजन लगा लेना वीर लोरी लोरी ला साए रे ला रे ला वीर लोरी लोरी ला मैं इस चीज ला एक्सेप्ट करता हूँ। ये मंशा मोर सौभाग्यशाली है जिन जगह में काली मोर गुरु ददारी से डॉक्टर परमानंद पांडे जी आज कर सबो शिष्य मना हैं हम सब इंदिरा कलम पढ़ता हमारे गुरु दादा है वो जिस जगह में गुरु दादा बैठ के रामायण गा के गीस उस जगह में वो शिष्य मतलब गाय के सौभाग्य मिले हैं। एक बार मोर गुरु दादा पर जोरदार ताली बजा दे डॉक्टर परमानंद पांडे जी पर और सबको लेकर खैरागढ़ में पढ़ता है रहता है वहाँ और आबा सौभाग्य मिले है ता बिहाव कितना गाबो कि फागुन कितना बिहाव कितने थे नहीं दोनों नहीं करंदाई बापो घर जाना है सप्ताह दो सप्ताह हो घर नीच गए हैं एक ठन ठीक है बिहाव लगाबो ता गोदरेज ओदरेज लझन ठीक खुदाई हो पंखा वंखा ठीक तो अभी गर्मी का समय है काबर अप्रैल मई तक रोज प्रोग्राम है तो वही मर ठीक तो हो भुला गए ठिकाने खेलत रहो सुनता नहीं कहा था और आइए भगवान भोलेनाथ महाराज बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा बने हवे दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला कौन कौन भगवान शंकर के बरतिया जाओ। अच्छा जितना हाथ उठा है ते हिसाब से आप मन सब ब्याह में आ जाओ। मैं तो ऐसी बस करूं कहा रहे हूँ लेकिन जितना जन हाथ उठाए थे मन बरतिया आ रहे है ना और नहीं उठाए थे मन घरतिया हो तो जाओ लाडू पापड़ बना के तैयारी करो नाश्ता वास्ता के रसना मसना घोर के रखे रहा काबक शंकर भगवान के बरतिया आवत है हमारा तेल लगे है नहीं। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ शंकर भगवान के बिहार हुआ तो जैसे लगना चाहिए। बोल शंकर भगवान की भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला डमरू वाला बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला डमरू वाला बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला चलो भैया देखेला जा बोला चलो दीदी देखेला जा बोला चलो भैया देखेला जा बोला चलो दीदी देखेला जा बोला चलो भैया देखेला जा बोला भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जा बोला। और कौन कौन नाचा थे मात्र भूत परितमन नाचा थे निर्तमन तो है नहीं ऋषि है नहीं इतना खुरखाइन मचा डरे है
हाँ अब मड़वा नाचे के बेखत ना गा गा के मड़वा नाचा थे घमसा नाच नाचा थे अब कैसे नाचा देगा एक दल रे गबैया एक दल रे मड़वा मनाते गए तुम्हारी चमके चारों गबैया चमके चारों चलो भैया देखेला जाबना बोले बाबा बने हमें दुल्हाजी चलो भैया देखेला जाबना डमरू वाला बने हमें दुल्हाजी चलो भैया देखेला जाबना हिमाचल नगर में पहुंच गए। अब इतना भड़ौनी बाजा थे परघौनी चला थे देवता मन का अलग बाजा बाजा थे भूतवा परतवा मन का अलग बाजा बाजा थे अलकरहज बाजा थे वो डाल हिमाचल एक जोड़ी भरे थे बाजा भैया दोनों जब घमासान मचिस नहीं अब परघौनी पार चली से अब परघौनी के बाद जब भड़ौनी चलीस नहीं देख कैसे चलीस गा के पटवा भाजी पट 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 करके नदिया के पटवा भाजी पट 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 करके आए रे बरतिया मट 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 करके आए रे बरतिया मट 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 करके रे बिचनुआ होता मन हा फूल बरसा वैसी फूल बरसा भोले बाबा के 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 रूप निराला जी चलो भैया देखेला जाबना भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जाबना डमरू वाला बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जाबना भोले बाबा बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जाबना डमरू वाला बने हमें दुल्हा जी चलो भैया देखेला जाबना बोलो शंकर भगवान की जय डमरू वाले बाबा की जय हो। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति शब्द भी वक्त आ गए आपसे जुदाई के लिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप सबका। आप सबने पूर्व से निकल के पूर्व में आकर ऐसे लगाए सुर हो पूर्व से निकल के पूर्व में आकर ऐसे लगाए सुर हो कभी भी आप हमको आवाज़ दें सिंहपुर में आना आपको जरूर है सिंहपुर में आना आपको जरूर है। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपने लंका कांड के उस प्रसंग पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है जहाँ 14-17 लोगों ने समझाया 14 लोगों ने 17 बार समझाया तभो नहीं समझीस है ना 14 लोगों ने 17 बार समझाया तभी नहीं समझीस तभी तो गुस्सा हो के राम ने मारिस बाण 31
तभी तो गुस्सा होकर राम ने मारा बाण 31। बहुत ही सुंदर प्रसंग आपका, क्योंकि शास्त्र के अनुसार शस्त्र का भी उपयोग करना था। वही राजनीति था, वही विदेश नीति था जिसका भगवान श्री राम ने प्रयोग किया। और जब देखा कि वहाँ भी सफल नहीं है, तभी युद्ध होना संभावित हो गया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपका। आपके लिए शब्द कम है, आइए समय अभाव को देखते आपके सादर विदाई के लिए मैं आमंत्रण घोषित करूं श्री थान सिंह यादव जी, अध्यक्ष आस्था मानस जागरण समिति सिंहपुर, श्री देवकरण कंवर उपाध्यक्ष, श्री बलदेव नेताम जी सलाहकार, श्री सुनील सोम, आप चारों महानुभाव से सादर निवेदन कि मंचस्थ मानस मंडल के आप सीधे अपने कर कमलों से भावनीय विदाई प्रदान करेंगे। और आइए आपके शानदार प्रस्तुति पर हमारे दर्शक दीर्घा ने बहुत सारे पुष्प अर्पित आपको किए हैं। उनका नाम बहुत लंबा है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, एक मंडली और शेष है जिसमें आप हमारे 3 दिन के जितने भी थकान हैं, आप सभी उसके लिए फ्री हैं। आप सब अपना अपना मनोभाव, अपने उमंगे को दबा के रखिएगा, क्योंकि वह मंडली सिर्फ और सिर्फ आपको उल्लास उल्लास रावण वध करने के बाद जिस तरह आतिशबाजी होती है, वैसी खुशियां आप अपने घर ले जाएंगे। ऐसा माहौल बनाने के लिए वह मंडली तैयार बैठी है। तो कृपया अपने भावनाओं पर काबू रखें और जो भी आपने इस 3 दिन से महानस यज्ञ में प्राप्त किए हैं वो एक पोटरी में समेट के ले जाएं। ऐसा ही हमारा अंतिम प्रयास रहेगा। तो प्रतीक्षा करके रखिए। आइए ताली अभिनंदन बजाते रहिए। हेमंत गजेंद्र, तानिया गजेंद्र 50 रुपया, रुक्मणी नेताम धनोरा 50 रुपया, राहुल नेताम धनोरा, टार्जन यादव, मानव यादव धनोरा 50 रुपया, कुलदीप ध्रुव, हेमानंद ध्रुव धनोरा 100 रुपया, ओम प्रकाश साहू धनोरा, प्रियंका साहू गुप्तदान 20 रुपया, ओम प्रकाश साहू धनोरा 100 रुपया, बिशद राम ठाकुर सोनझरी 20 रुपया, गोवाक्षा निषाद सिंहपुर 20 रुपया, सरजोबाई साहू अंजोरा 20 रुपया, सोनालिका ट्रैक्टर 740 10 रुपया, हेमानी स्वीटी मुस्कान 50 रुपया, हरीशचंद्र सिंहा किरती बाई 50 रुपया, तारा नमन 20 रुपया, सुनील मरकाम मुरुमडी 20 रुपया, वैभव नेताम मुरुमडी 50 रुपया, भाविका हंसिका यादव 100 रुपया, बेलासा भाई राकाडी 20 रुपया, सुरेंद्र नेताम अंजोरा 10 रुपया, गुलशन 10 रुपया भंडारवाड़ी, पुरानिक 10 रुपया भंडारवाड़ी, प्रमोद भंडारवाड़ी 20 रुपया, बसंती बाई योग भाई चंद्रिका बाई 20 रुपया, रुक्मणी राहुल धनोरा 50 रुपया, खुशी प्रिंस सूरी 50 रुपया, कुसुम लता राजनंद 20 रुपया, झलक यादव कमेश मुकेश 30 रुपया, हेमलता डिगेश्वरी मरकाम बुरुमडी 50 रुपया, सुकालूराम मंडावी भंडारवाड़ी 50 रुपया, खुमेश्वरी सौरभ सुमम भंडारवाड़ी 50 रुपया, केशव गंगा सागर 20 रुपया, होरीलाल सिन्हा जोरा 20 रुपया, सिंहपुर सरपंच की ओर से 2 रुपये मात्र, दिवाकर दादा दीवान 20 रुपये, हेतल कौशल 20 रुपये, जागृति माही यादव 10 रुपये, साहिल मंडावी कमेपुर 20 रुपये, दूषित कंवर दंडेसरा 10 रुपये, मनीष कुमार गंगा सागर 10 रुपया, लितिका करैया शालिग्राम यादव 51 रुपया, सरित कुमार सिंहपुर 20 रुपया, राजेंद्र राजकुमार मोहेंद्र लोमस मरकाम कुंदन महेंद्र दीवान 10 रुपया, राष्ट्रीय सेविका समिति दुर्गा वाहिनी 30 रुपया, खिलेंद्र दुर्गेश कंवर 10 रुपया, भुवनेश्वरी कंवर 10 रुपया, रिया कंवर 10 रुपया, सूर्यांश बादल 50 रुपया। लीजिए संतों, आपकी विदाई के लिए कुछ समय के लिए ब्रेक करता हूं इसको। और आपके लिए मैं क्या कहूं, आपने तो पूरा दशहरा और दिवाली दोनों एक साथ हमको दिखा दिए हैं और बहुत ही शानदार प्रस्तुति। दोस्तों, आप अभी इस उम्र में मानस पर आपकी इतनी गंभीरता और पकड़ देखकर लगता है कि वास्तविक में आप तुलसीदास के सच्चे अनुयायी होंगे। यही अभिलाषा मंगल कामना हमारे दर्शक दीर्घावर थे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रहा आपका। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता। बहुत ही सुंदर भाव, इसी भावना के साथ आप सादर विदाई और आगंतुक मंडली श्री रामकृष्ण मानस परिवार बेलर चंडी को सादर आमंत्रण भेजूं कि कृपया आप अपना पग इस ज्ञान मंच पर सने सने पधारेगा। ताली बजाते रहिए। बहुत सारा सुंदर अल्लाह का परिवार किरोला अगर उपस्थित हैं, हो गए हैं। अच्छा, श्री बागड़े परिवार जी को सादर आमंत्रित और श्रीमान गोपाल राम साहू परिवार को सादर आमंत्रित। आप सभी आइए और हमारे समिति के माध्यम से आप सबका सम्मान किया जाए। जोरदार ताली बजाइएगा। मानस मंच की पथिक हमारे इस मंच की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से अभिनंदन कीजिए।
आप सभी इधर सम्मान का कार्य भी करते रहें। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन कीजिए मंचस्थ होने वाली मंडली श्री रामकृष्ण मानस परिवार के संतों का बेलार चंडी। जी हाँ, बेलार चंडी के मानस मित्र आज हमारे इस यज्ञ की आहुति की अंतिम कड़ी है। मान के चलिए हम सब ने 3 दिन का जितने भी हो मन किए, ये मंच और ये प्रस्तुति आखिरी है इनका, और हमारा भी आज का अंतिम मंडली है। तो कृपया अपने अपने जगह पर बेल्ट बांध कर बैठिएगा, क्योंकि बेलर चंडी कहीं न कहीं भव्यता और उग्रता का संकेत मिल रहा है। नाम सुनकर 20 रुपये, दूरदर्शन मरकाम 20 रुपये, शुभा सुप्ति प्रियांशु 30 रुपया, डियांश कमर 20 रुपये, सरिता शैलेंद्री 20 रुपया, चैत्रांश नेताम 20 रुपये, मोक्षी कर 30 रुपया, तेजल चहक साहू 20 रुपये, दीपांशी खुशबू 20 रुपया, मोनिका प्रखर 20 रुपया, चंद्र प्रकाश नेताम मुरुमडी 20 रुपया, कुमारी रितिका गुंजन कंवर 20 रुपये, लक्ष्मी कंवर मथुराडी 10 रुपया, उमा कंवर सिंहपुर 10 रुपया, केजल परिविदित जिज्ञान साहू 50 रुपया, रविंद्र साहू अंजोरा 20 रुपया, गुलमा साक्षी वैष्णवी दामनी आदित्य कुंजाम 50 रुपया, CRPF कुमेश्वर सिन्हा अंजोरा 100 रुपया, ताबिया सेजल फैंसी स्टोर 50 रुपया, दीपक बघेल क्षमा बघेल अंजोरा, प्रिया बघेल 30 रुपया, बुधियारी नंजोरा 50 रुपये, पूनम सिन्हा लक्षण 32, छलकनी 30 रुपया, पामनी मनीष साहू 50 रुपया। आप सभी दर्शक गांव की सम्मान राशि सादर उस मंचस्थ मंडली को समर्पित की जाए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। ताली के गुंजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे नौ साथी युवकों का सम्मान हो रहा है। तो कृपया ताली से अभिनंदन कीजिए और उन युवाओं को और प्रेरणा दीजिए कि आने वाले समय में ऐसे ही धर्म के कार्य में अपने आप को समर्पित करें, समय दान दें और यथाचित अपने अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह निर्वहन करें। सदैव उनको संतों का सत्संग मिलता रहे, क्योंकि एक युवा अगर संत का साथ ले लेता है तो उसका पूरा जिंदगी संवर जाता है। हम सब ने जाना कैसे भगवान राम को विश्वामित्र का साथ मिला तो क्या बन गए, राम बन गए। अगर राजा दशरथ ने बचपन में ही संत के साथ वो नहीं दिया होता उसको, तो क्या इतने बड़े बड़े काम करते। ऐसा ही भाव हमारे भी बीच भी होना चाहिए। हम भी अपने बच्चों को संतों के साथ जोड़ दें, यही तो सत्संग सिखाती है। एक जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए हमारी युवाओं का। इसी प्रकार हेमाल संघ मगन लोड के कोई भी सदस्य यहाँ उपस्थित हो, उनसे भी निवेदन है मेरा, हेमाल संघ मगन लोड जो मंडी में कार्यरत हैं, मैं पिछले 2 दिन से प्रयास कर रहा था आपको भी सम्मानित करूं करके। अगर यहाँ उपस्थित हो हेमाल संघ मगन लोड, आपको भी गुलाल अभिनंदन से स्वागत करें इस मंच पर। ऐसे ही हमारी जिज्ञासा है। और व्यापारी संघ भी एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे इस नौजवान व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, कि इन्होंने 3 दिवसीय मानस यज्ञ के पैंडाल, लाइट, माइक की व्यवस्था अपने गाड़ी कमाई से किए हैं और बहुत ही प्रेरणा स्रोत कार्य किए हैं युवाओं ने। आज की उम्र में युवा अपने जेब खर्च को ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई इस धर्म कार्य में लगाया है। बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फोटो खींचा चलिए मंचस्थ मानस मंडी श्री रामकृष्ण मानस परिवार बेलार चंडी का भूमिका सहित परिचय दे दूं। श्री राम यादव व्याख्याकार का संधि पर और मुख्य गायक की भूमिका में है। सहयोगी गायक हैं वेदराम सिंह निषाद। तबला पर अपना हाथ चलाएंगे चंद्रहास निषाद। नाल वादक हैं ईशु सागर। बेंजो आर्गन दानिश यदू। पैड कोमल साहू। और मंडली के उद्देश्य से संतों, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। बहुत ही सुंदर भाव लेके आपकी यह मानस यात्रा चलते चलते हमारे ग्राम सिंहपुर के मंच पर आश्रित है। आप अपने इस उद्देश्य को जरूर सार्थक होगी इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। आइए व्याख्याकार महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, चूँकि 3 दिवसीय मानस यज्ञ क्या समापन बेला है और आप अंतिम आहुति के रूप में हमारे इस यज्ञ कुंड के अंतिम दीपक के रूप में हैं, जो आज प्रज्वलित हो रहे हैं इस मंच पर। तो आप हमें पिछले 4-5 दिन से 3 दिन से हम लोग इस मानस यात्रा में लंका कांड में पहुंच चुके हैं। तो व्याख्याकार महोदय कृपया मोह 10 मौली तमाम जितने व्याधि हैं जला दीजिए, मार दीजिए, नाश कर दीजिए। दोहा क्रमांक 102 निकाल लीजिएगा। दोहा क्रमांक 102।
जी हाँ, तुलसीदास ने लिखा, किसी को गुलाल से, किसी को हार से सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे यहाँ दोनों हाथ बजनी चाहिए। अभी आने वाले मंडली के लिए एनर्जी संकलन कीजिए। दोनों हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है? दोनों हाथों से घर्षण में शरीर का स्पंदन होता है, इंद्रियां सजग होती है। अब उन सजग होने वाली इंद्रियों को आप इस पल के लिए समेट लीजिए कि आज मुझे इस मंच से कुछ महत्वपूर्ण चीज लेके जाना है, वो भी किसे? खुशियों के साथ। ठीक है, बोले साबर रामचंद्र भगवान की जय। और कुछ हेलो, मिस्त्री संघ के अध्यक्ष श्री चतुर सिंह यादव, आप भी इस मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपके भी सम्मान हमारे आस्था जागरण मानस समिति के माध्यम से की जा रही है, तो आप दोनों भी हो गया आगे आइए। आपका चतुर सिंह यादव एवं साथीगण, मिस्त्री संघ सिंहपुर, आपका भी यहाँ इस मंच पर सम्मान होना है। जय। हेलो जी, हेलो जी, श्री राम जी जी। हेलो 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 हेलो, क्या कहना चाहते तो बोलना जी। सदस्य हो कृपया शीघ्रता कीजिएगा, मंडली मंचासीन हो चुकी है। वही कर जाक पहना देना, वही कर जाक पहना उनका नहीं आते थे, वही कर जाक पहना दे, जा जाक पहना उनका आ रहे
जोरदार ताली बजाएंगे। स्वागत सत्कार हो रहा है यहाँ हमारे उन भामाशाह दानदाताओं का जिन्होंने 3 दिवस तक, बड़े भैया इंद्रजीत बागड़े भी वहां पर हैं। हार को गले लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हार के लिए आज हम गले हार को गले लगाने इतने आसान नहीं होता। हार जीत की परिभाषा अभी लंका कांड में हमको सुनने को मिलेगा। सर हार पहन लीजिए हार पहन लीजिए। चलिए ले चल, ओके, ताली बजाओ भाई जोरदार। चलिए मानस मित्रों, क्योंकि लंका कांड पर आपको हमें सफर कराएंगे, तो चलिए एक भाव के साथ यह दर्शक दीर्घा यह मंच सादर आपको समर्पित करता हूं। हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो इंसान खुद को जीत जाए वही तो सच्चा इंसान है। जो इंसान अपने ऊपर विजय पाए वही तो सच्चा इंसान है। दुनिया को जीतने की मादा हम सब में है, लेकिन क्या कभी हमने अपने आप को जीता है? नहीं। तो ये कौन सिखाता है? शत्रुघ्न। ये रामचरितमानस के हर पात्र हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ उपमा देते हैं। सोचिएगा, मनन कीजिए, जब अपने ऊपर विजय पाना है तो कौन है? शत्रुघ्न के बारे में सोचिए। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने आप को जीता जाता है। आइए इसी भाव के साथ आपको यह मंच माइक और दर्शक दीर्घा एक निश्चित समय के लिए, हाँ रुकिए, आपका स्वागत अभिनंदन भी नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदयों से सादर निवेदन कि आप गुलाल अबीर से मंचस्थ मानस मंडली का स्वागत सत्कार करें। तत्पश्चात यह दर्शक दीर्घा मंच माइक उन्हें सादर समर्पित करेंगे। आपके नीचे स्वागत के प्रवाह में मैं भी बह गया था और ऊपर बैठे हमारे मानस मित्रों पर मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। क्षमा चाहेंगे सर। चलिए जोरदार ताली बजाएगा। स्वागत अभिनंदन की बिला है। बहुत दूर से चल के आए हमारे संत लोग, रात्रि समय अंतिम पहर, और पिता मेरे जन्म के दान देवैया के बंदर है सिया रघुनंदन के, हर सांस में निवास करैया के बंदन है जय शंकर भोला औघट दान देवैया के बंदन है श्री तुलसीदास के हर सांस में निवास करिया के बंदन है जय संत समाज मोर गलती माफ करिया के।
छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का है? छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का है? कैसे मोर हो गए? मैं जानत रहे हूँ पहाड़ी मैना। अच्छा, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु का है बहन? कौन गोलर करत रहे? थोड़ा सा आवाज लाऊ दे दे भाई, थोड़ा बुलंद कर दे आवाज। कहा रे? वन भैसा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के राजकीय रोटी का है बहनी? हाँ, बोला किसी नहीं खावे। अच्छा नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ लगा काक कटोरा कथी? धान की कटोरा, और धान से बनते चौर, और चौर पिसान के चटका रोटी बनते, मुठिया रोटी, चीला रोटी, अंगाकर रोटी, खपुरी रोटी, चौसेला रोटी। ये हमारे का है छत्तीसगढ़ के राजकीय रोटी। एक अंतिम भाव, हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत का है बहनी? याद है? कत्ता चल याद है पूरा ईमानदारी के साथ? अरे वाह। अब बाकी ला मोर लाइफ लाइन, मोर चोको बाया, नहीं मेरे आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। सो है पिया आते डोंगरी पहाड़, सो है पिया सही आते डोंगरी पहाड़, चंदा सुरुज बने तोर नैना, अजरा तोर डोलावे पूर्वैया। जय हो छत्तीसगढ़, आओ पावे बोल छत्तीसगढ़ मातारी की। आइए श्री राम कृष्ण मानस परिवार बेलर चंडी की प्रथम प्रस्तुति गणेश वंदना। तो चलिए और गाइए क्या? गाइए हो गाना गणपति जगवंदना, गाइए हो गणपति जगवंदना, गाइए हो गणपति जगवंदना, पति जगवंदन भवानी जी के नंदना, पति जगवंदन भवानी जी के नंदना, पति जगवंदन भवानी जी के नंदना, पति जगवंदन भवानी जी के नंदना। गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन।
मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मंगल दाता प्रिय मंगल दाता मंगल दाता मुद मंगल दाता मंगल दाता मुद मंगल दाता मंगल दाता मुद मंगल दाता हे दवान गुरु अनदाता आई हो गणपति भगवान आई हो गणपति भगवान आई हो गणपति भगवान पति जगमंडन पति जगमंडन पति जगमंडन पति जगमंडन पति जगमंडन पति जगमंडन आई हो गणपति भगवान 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 रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान सीतापति के चरण कमल श्री बंदी बैठ हनुमान श्री बंदी बैठे हनुमान श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो बोले भारत माता की छत्तीसगढ़ महातारे की ग्राम के शीतला मैया की बजरंग बली महाराज की बोलिए संत समाज की एक बार बोलना पड़ेगा बोलो जय जय श्री राम। लगन दे टेंशन मत ले रावण मरी मारबो विश्व वंदनी भारत माता की कलौती दुलोरी बेटी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ महातारी के कोरम विराजमान पावन धरती ग्राम सिंहपुर क्या बात है सिंहपुर आवाज के राम कथम जते जुरिया बैठे साधु संत महात्मा परम सम्मानी ज्ञानी ध्यानी भवानी रानी ज्ञाता माता आत्मा परमात्मा वे राम कथा में अपन जिंदगी के गाढ़ी कमाई ले निकाल के दान के रूप में दे ऐसा दान दाता के श्री चरण कमल्ला आदरणीय आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारी ला ग्राम के सरपंच पंच पटेल भैया मल्ला और जते बैठे जनता जनार्दन दाई दीदी बहनी मन भैया मन नौजवान साथी मन हमारे युवा साथी मन हमारे सिंहवानी काय हुन है तू हर काय है ग्रुप में कहना है सिंहवानी नो है का है दुर्गा वाहनी की जम्मो हमारे बहनी मन है जहां तक मोर आवाज जाते हो ओम साउंड सर्विस का हमारे जम्मो प्रोवाइडर बंधु आदरणीय उद्घोषक महोदय जी तमाम संतों के हृदय में बसे श्री सीताराम श्री राम कृष्ण मानस परिवार ग्राम बेलर पोस्ट चंडी विकास खंड भरपुर के ओर से छल कपट ल छोड़ के दोनों हाथ में जोड़ के साष्टांग प्रणाम करत सहज स्वीकार करो। चार दिन की जिंदगी फिर अंधियारी 4 दिन की जिंदगी फिर अंधियारी ये तन का कोई गारंटी का बहिनी हो अब ये मोबाइल के ये 3000 मोबाइल के गारंटी बहिनी लेकिन ये कई करोड़ टन के 2 मिनट की भी गारंटी नहीं है। काबर
जब आएगा बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब ओकर बुलावा आ गए तो जाल लगते नहीं कह सका रहन के नहा खोर के मरी हूं कई डर में का सुनीता कल नहा खोर के मरी हूं महीने में कई डर में का नहीं कह सकते। ओकर पलावा के मैंने उसी वक्त जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। ते कोई भी स्थिति में बात समझना, कोई भी स्थिति में मान ले जाए तरिया पार में बैठे ते सोचा तो बस नदिया पार में है, सड़क पार में है, मोटर कार में है, ते कोई भी स्थिति में चाहे भाते खाता तो रखिया बरी सर बहु अबड़ मिठा तो रखिया बरी लान तो वो दुठन हूं बढ़िया लान के दुठन रखिया बरी दे दी अते मस्त जमात है सर। हाँ साल पने बदरा नहीं आनी से अपने सुखा है अब खावत था इसकाला रखिया खाते तो वो डाली यमराज को नाक तोड़ खड़ा हो शक्तिमान अते खाते ते कई डर में का रहन का दुठन बरी बाँचेगी तो चिथिया दी है उसके घड़ी में 1 सेकंड आगे ने 1 सेकंड घड़ी के काटा कस जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। ये जिंदगी ऐसा भागदौड़ की जिंदगी हम सब बैठ के राम कथा सुनत थे बड़ सिंहपुर यहाँ रात के एक बार ना ताली बनती है अपन लिए जोरदार ताली बजाओ बढ़िया राम नित कहा बाबे टेंशन भरी जिंदगी लड़का से लेकर टेंशन सियान तक टेंशन का किसी को भी पता नहीं है लेकिन है टेंशन। चाटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर केकरा तक, केकरा से लेकर मेकरा तक, कोतरी से लेकर कोतरा तक, डोकरी से लेकर टेंशन में टेंशन अटका धन बैठे हिसाब लगा देख ले दौड़े में ज्यादा आराम है कि रेंगे में 18 पहला नहीं पूछा था तोला दौड़े में ज्यादा आराम है कि रेंगे में ए बहनी रेंगे में ज्यादा आराम है कि एक जगह खड़ा हो ज्यादा आराम है कि बैठे में बैठे में ज्यादा आराम है कि लेटे में ज्यादा आराम है कि सूते में दौड़े में ज्यादा आराम नहीं रिंगे में ज्यादा आराम नहीं खड़ा में ज्यादा आराम नहीं बैठे में ज्यादा आराम नहीं लेटे में ज्यादा आराम नहीं है सूते में। अच्छा सर बैठा हो सही ईमानदारी के साथ विचार लगाना सूते में ज्यादा आराम है कि मरे में आराम है सूता में आराम है कि मरे में ये सोतैया के नहीं है ठीक तो जो सो गया वो और जो मर गया वो तो आराम किसको? दिस इज माई क्वेश्चन। कौन लहरा जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद है। जेकर हृदय राम है उला आराम है और जेकर हृदय राम नहीं मन ओकर जिंदगी। इसलिए 2 अक्षर का प्यारा नाम कृष्ण कहो राम, सुबह हो शाम कृष्ण कहो राम। चलिए एक संकीर्तन करें, उसके बाद रावण वध की कथा हम सब जनमानस में परोसेंगे। तो चलो ताली बजा था 2 मिनट के संकीर्तन, फिर उसके बाद ताली बजा कोई काम ही नहीं है। गोविंदा नाम हरे हरे, गोपाला नाम हरे हरे। ताली बजा के चलिए गानों में कहा था इसने कहा
गोविंदा नाम हरे हरे, गोपाला नाम हरे हरे। गोविंदा नाम हरे हरे, गोपाला नाम हरे हरे। गोविंदा नाम हरे हरे, गोपाला नाम हरे हरे, 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 गोपाला नाम लाल के। आइए लंका कांड दोहा क्रमांक 102 तो कर्पूर भारत देश के दूठन महाकाव्य वो एक ठल कथे महाभारत, अब एक ठल कथे रामायण। श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ आए बहिनी, ते बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े टीकाकार, बड़े बड़े व्याख्याकार, बड़े बड़े वैज्ञानिक ए राम कथा शोध करत, अर्थ निकालत निकालत, अर्थ निकालत निकालत, अर्थ निकालत निकालत, अर्थ निकालत निकालत, अर्थ ही निकल गए, लेकिन अर्थ नहीं निकाल सकते। कब हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए कवि न हो मैं चतुर पति अनुसार राम गुण गाओ, सिया राम सब जग जान, करहु प्रणाम जोड़ जुग पाओ। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखी, खैची सरासन श्रवण लगी, चाले सरे कतीस, रघुनायक सायक चले, मानहु काल भरे। चलो लंका के रणांगण में जाथन, एक डार राम है, अब एक डार रावण, एक डार सत्य है तो एक डार अन्याय है, अब एक डार धर्म है, अब एक डार दोनों के बीच घमासान युद्ध है। इतिहास गवाह है, अधर्म पे धर्म के जीत होते, असत्य पे सत्य के जीत होते, अन्याय पे न्याय के जीत होते। एक तरफ राम, अब एक तरफ रावण, दोनों के दोनों फेस टू फेस है। राम रावण डहार दिखा थे, रावण राम डहार दिखा एक दूसरे। अब देख शुरू चले बात ये, दोनों जन के नाम का है, नहीं दोनों जन के नाम बताते छूंगा, नाम के अक्षर का है, राम के रा और रावण के रा, दोनों की राशि कौन से? क्या बात है, तो मैंने जाना था तुला राशि। जब दोनों तुला राशि है तो दोनों के कर्म राशि से कुछ होते का, राशि फल से कुछ होते का। वो एक राम है, एक रावण है, लेकिन ये दुनिया मरा था हम राशि फल में। सूत उठन न्यूज़पेपर आते, तीसरा नंबर के पन्नल हब पर पलटा था, क्या चीज देखे आज का राशि फल। राशि फल के हिसाब से चलूं ना, ऊपर कराओ, राशि फल के हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं देखे हूं, मैं अपना आप का अनुभव है, कुंभ राशि वाला बहुत अगर राशि है, वो में लिखा रहे आज यात्रा न करे तो यात्रा नहीं करे, बड़ा विचित्र है। हाँ तो मैं एक आदमी लिखा रही थी इसका थमे, तो आज पूरा संपत्ति को दान कर दे वो कर कब हो देखत नहीं राशि पर सब चिंता चिता चिता सोचे हो। मैं कई बार अनुभव करे हो,
राशिफल के हिसाब से कई चीज नहीं हुए नहीं देख लो। अब कैसे बैठे हो क्षमा चाहत हो ना जेकर जेकर राशिफल के नाम लू ना तो गलत मत समझियो, लेकिन समझ जो कुंभ राशि कतको जन कुंभ राशि वाला देखे हो मर जाते लेकिन कुंभ नहीं जाए। समझ आना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़े पॉइंट की बात है। कतको कुंभ राशि वाला देखो मर जाते लेकिन कुंभ नहीं जा रहा है। वृश्चिक राशि वाला मुंह में वृष भरा रहते, सूरज छाप। सिंह राशि वाला कुकुर कूदा हुआ था। तुला राशि वाला वजन नहीं बढ़ा थे। कन्या राशि वाला बने पूरा नहीं मिला था। अब हम परे हैं राशि फल में, ये राशि फल से कुछ नहीं हो बहनी। कर्म प्रधान ईश्वर जी ओ कर्म प्रधान एक राम है अब एक रावण है, दोनों के कर वाला राम माने रास्ता, मां माने मर्यादा। राम मर्यादा के रास्ता में चली से तेकर चिति कर विजय हो। रावण राम माने रास्ता, वन माने जंगल, काम क्रोध लोभ ये जंगल में भटक गए। तेकर चिति रावण के विनाश हो गए। बोल राजा रामचंद्र के जय। दोनों के दोनों एक दूसरे देखा था, एक दूसरे देखे और चिल्ला लगे कौन है रावण, और चिल्ला देखते गए बनवासी बनवासी खोजते रहे हो तुम्हें सुत खाती सीता हो रामा रामा मार रहू गोला जुड़ा मौचाती सीता हो रामा रामा मार रहू गोला जुड़ा मौचाती सीता हो रामा। अरे बनवासी खोजते रहे हो तुम्हें सुत घाती, मिल गया न छोड़ूंगा, कठिन चंद्रहास की तलवार से मार कर अपना छाती ठंडा करूंगा। मेरे कुंभकर्ण को तैरे मारा, मेरे अक्षय कुमार को तैरे मारा, मेरे इंद्र कुमार को तैरे मारा, सारी योद्धाओं को तैरे मारा। आज तुम्हारे सामने लंका राजा रावण जिसके चलने से धरती डोलती है, आकाश डगमगाने लगते हैं, वरुण जिसके घर में पानी भरते हैं, पवन देव जिसके घर में झाड़ू लगाते हैं। आई एम त्रिलोक विजेता रावण। भगवान राम कहते रावण मानुष बलि न होता है, समय होत बलवान, और भीलन हाथों लूट गए वही अर्जुन हनुमान। रावण मान जा, अब अभी बोल, अभी भी वक्त है, वल्ली वन चांस, एक चांस हो देते, आजा मोर शरण में, मैं तो सब गलती क्षमा कर दूं, मोर शीतल वापस करो, मोर चरण में आ जाते हैं। रावण बनवासी मौसम पंडित मौसम जोधा जग में और न दूजा है, अपने शीश को काट काट शंकर जी को मैंने पूजा है। मेरे पक चलने से धरती हिल जाती है, अठाह हाथ में करने से गर्भपात हो जाती है, या धरा धाम पाताल निवास मेरे पिनाक पे जीते हैं। दिक्पाल वरुण कुबेर मेरे घर आज नहीं बचेगा। भगवान राम की देख रावण पेंद्रक जब काल आए ना तो छानी कूद के मरे, बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में हो धसाए। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम में बहिनी कतको बड़े पापी न थे, तेला भी एक बार प्रयास करते कि मान जाए, लेकिन रावण अंतिम समय तक नहीं माने। अब मारे जाओगे रावण, अब मारे जाओगे। उत्तम का कहते रावण हम कहू के मरे न मारे, बारह मानुष जात दोल मारे। हमको ब्रह्मदेव से
वरदान मिला है, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग मुनि देवता हमको छू नहीं सकता। रही बात बानर और मानुष की, उसको तो अपनी धनुष वाले टीचिंग में मार दूंगा। भगवान कहते तोर जन्म हो गए रावा, मने तोला मरे लागी जन्म बने हैं तकर जोड़ी मरण है। तोर जन्म है बर्थडे है तो जान लो कर जोड़ी एक्सपायर डेट मंदोदरी तोर बरसी में नहीं, टेंशन मत ले। एक सिक्का तू पहलू जन्म है मने जान ले तो एक दिन मरेल पढ़ी। जन्म के जोड़ी का है मरा, सबके एक सिक्का दो पहलू ही ना भाई। तीन के जोड़ी, अच्छा से बोलो जी, तीन के जोड़ी सुबह की जोड़ी शाम, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग है नहीं। जन्म है था मरण, संसार में अच्छा बना है था खराब भी बना है भगवान ने। संसार में सब चीज अच्छा से अच्छा बने का बहनी, कई ठक चीज खराब बने नहीं। मच्छर बने लाते, मच्छर पूरा रात भर परेशान कर देते नहीं, को खा पी सुते रहते। वो कोई निकल गया ना तो फिर तो पहाड़ी तो किस पर रही पीछ गोलबेद कहीं नहीं जाए हो, जीव में नहीं लौट गए हो। लेकिन याद रखना अगर मच्छर नहीं होता तो मच्छर अगरबत्ती नहीं होता, ठीक है। अगर मच्छर नहीं होती तो मलेरिया नहीं होती, न मलेरिया नहीं होती तो बड़े बड़े दवाखाना बड़े बड़े कारखाना, मलेरिया डिपार्टमेंट के कई जन डॉक्टर नर्स चलाते, कई रोजगार चलाते। नानचंद मच्छर मर जाई जान ले कई जन बेरोजगार मर जाई। लखन से रामचंद्र की जय। अच्छा बना है अगर जोड़ी खराब बना है, ठीक है। महिला ओकर जोड़ी भगवान काका ने संसार भर पुरुष लमत बना थी, संसार भर महिला महिला बना दे रही। जा सब महिला महिला रह रहा सब एक दूसरे दीवानी 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 सब बुम बुम बरत रहा है। भगवान है तेरा तो ध्यान किधर है, पुरुष बना ओकर जोड़ी वो पुरुष नित भगवान का करनरी से। ये सब महिला मन सब टेंशन है, महिला नहीं बना रहे भैया, संसार भर पुरुष से पुरुष बना दे रहे। संसार भर पुरुष से पुरुष रतीस कल्पना करो, जेती देखते तेती टूरा, जेती देखते टूरा, सब घर बैठे थे टूरा यहाँ टूरा, गली गली चौरा चौरारे सब ढिल्ला बराबर गिर। लेकिन नहीं, भगवान जब महिला बनी तो कर जोड़ी पुरुष, उकर जोड़ी प्रेम, तो उकर जोड़ी गुस्सा मर जाते। वो प्रेम प्रेम नहीं बनाते, गुस्सा नहीं बनाते। तो भगवान तक वीर मान जल्दी जड़ा भगवान राम जी भी गुस्सा करे और गुस्सा बिना काम नहीं चले। लड़का रोवा मान ले जाए के रोवा थे लड़का, अब लड़का रोवा थे ओकर मन भी मनाही था, कैसे मनाही? गोली खावे का गोलू तब रोवा थे, चॉकलेट खावे तब रोवा, महाले तो खावे तब रोवा, चोकोबार खा ले तब रोवा, नड्डा खा ले गोलू तब रोवा थे। तो कैसे करे होती लोकर पापा थे का हो गया अच्छी नहीं गोलू पापा हम नहीं जानन दई, ये लड़का 1 घंटा हो गया हम मना थर खवा दे दई मानवे चिन करत है। ओकर मम्मी कहते ओकर पापा ले, तो ओकर पापा से मान देते, तो ओकर पापा का करते खावे नहीं हाय नहीं रे, अरे हम तो गतर के अरे कर तू 4 घंटा नड्डल धल ले तो चुचर थे काबर चुचर थे वहां गुस्सा हो गया। प्रेम ते कर जोड़ी गुस्सा, अक्का चल बैठे हो हंसना रोना, हंसना मना है तब ओकर जोड़ी रोना, हंसई नहीं बनाती भगवान है रोई भर बनती था। इकर सब बैठे थे कल्पना कर लो क्या करे करते थे।
अलकरहा टाइप पे सब सियारीन मना पर हिसाब से रोते में का करेगा रे दाए देख अपन हिसाब तो मन दिन भर रोते जवान में तो खतरनाक आजकल फैशन क्यों गई उमर जवानी टाइप की रोती सब पर स्टाइल है आओ आजकल कट मार के दिल दिमाग लगाते लइका में लइका टाइप के रोती तो नहीं हाँ रौनक साथ साथ भगवान हंसाइल बने और हंसे वरदान में इनके चला मिली और कोई दूसरा नहीं मिले इंग्लिश में कहे तो गॉड गिफ्ट इंसान को हंसने का मिला है और किसी को भी नहीं मिला है और दूसरा हंसी था वो नहीं फावे मान ले जाए छेरी हंसी थी फाभी फवे ते है गाय को ठम मार सुबह सुबह गोबर निकाले जा रहे छौहा धर गाय को ठम गोबर निकालू दई चलते चल पहागे दई और जैसे ते कोठम गैस ओ डाले तोला पड़वा देखी ये जौहन फेंक देबे ते तार दई हम पड़वा किसे हंस देगी हां तो हासे के वरदान मैं इनके चले मिले हैं और कोई दूसरा मिले है हंसना रोना सोना चांदी दिन रात सुबह शाम अच्छा बुरा जन्म मरण रावण की रावण तोर जन्म हो गए मनोखर जोड़ी मृत्यु है अकाट सत्य तो मरेल पड़ेगी
नातालत कैसे जोर कैसे तोर नाम ये संग नातालत कैसे जोर पपरिया हिला कैसे डारे पपरिया हिला कैसे डारे कैसे तारे राम हर का सुबह होना कैसे मारे कैसे तारे राम हर का सुबह होना कैसे मारे कैसे तारे राम हर का सुबह होना कैसे मारे कैसे तारे राम हर का सुबह होना कैसे मारे लखन सिया रामचंद्र शंकर रावण ने समझाया अंतिम समय रावण नहीं मानी तब भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी की तो होते तैयार रावण अभी अंतिम युद्ध है अब इसके बाद लंका में कोई युद्ध नहीं होगा तैयार हो जाए रावण की भगवान राम चालू कर दिस बाण चलाए के वो ढाले रावण बाण चलाते दोनों के बीच घमासान बाण से बाण बाण से बाण बाण से बाण चालू हो गए रावण वो तरफ से बाण मारा थे ये डाले भगवान राम बाण मारा थे भगवान राम गुस्से से गुस्साए बाण लगा दी सीधा ऊपर सर में जैसे सर में लगे इस बाण महीने कटा गए वो फेंके इस फुटबॉल बरोबर ऐसे कि फिर से वापस आ जुड़ भगवान राम फिर बाण मारी फिर कटे फिर हा करके फिर जुड़ गए फिर बाण मारी फिर कटा गए फिर आज जुड़ गए फिर हा मारे वो हा का है फिर मारे फिर हा भगवान राम कहते क्यों विभीषण अब देख बात का खंडहर आ गया विभीषण क्यों विभीषण मैं इसको बाण मार रहा हूं लेकिन ये कैसा फिर से आके हा करता है अगर मुड़ी मारे मुड़ी कटा जाए और फिर आग जुड़ जाए तो भगवान राम विभीषण होकर भाई होकर परीक्षा लेते रहा तो विभीषण बताते तुम नहीं बताए काबर रचा है सृष्टि को जिस प्रभु सृष्टि चला रहे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु वही सृष्टि चला रहे जो पेड़ हमने लगाया पहले जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे कैसे विभीषण तो भगवान है अपन भक्त घलो परीक्षा लेते विभीषण कहते का भगवान ते मोला पूछत भगवान ते अखिल ब्रह्मांड के नायक तय माया पतिस प्रभु मोला पूछत वेद न जाने पुराण न जाने और राम की महिमा राम ही जाने तोर महिमा ही जान प्रभु शेष महेश गणेश दिने सुरेश जाई निरंतर गावे जाही अनादि अनंत खंड अक्षर अभेद सुबेश बतावे नारद से सुख व्यास रचे पचिहारत भूलि न पार न पावे काही आई रखी छोहरिया सचिया भरे चाच में नाच नचावे ते अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु ते सब जानत है लेकिन भगवान हम परीक्षा लेते रहा तो कर भाई अंतिम समय विभीषण बताते दुनिया बताए तब विभीषण कहते भगवान ये भागा इसने नहीं मरे ते बोल पूछा था तब बता तुम भाई तब कैसे मरी विभीषण वो खर नाभि कुन बोटिम का अमृत भरा है का है अमृत तो ओकरे से ते वहां करत है लगा पान घर में 2 मिनट में लगे अच्छा बात यहाँ थी रावण के नाभि मोटी में अमृत कहां से आ गया
कहाँ लागे वो है? अच्छा मैंने पूरा शास्त्र ज्ञान है, मतलब फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, वो अमृत के से क्यों रावण नहीं मरे थे? अब कहाँ है अमृता? बोले वो कर बोडी में। अब याद रखना बात आती छोड़ कर बताता हूँ आप। एक समय बात सब जाना था, सबसे 12 महीना में एक दिन ऐसे आते जिस दिन विशेष रहते खीर बनाए के। कौन सा दिन है? शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते ना तो काबर बनाते माने अमृत बरस हो दिन कथे सियान मन उसने कथे भाई अमृत बरस थे। तो एक दिन के बाद मंदोदरी तो ने कहा गिरा है? स्वर्ग गिरा है। और स्वर्ग में इंद्राणी पुलिस बैठे। वेलकम टू इंद्र, स्वागत है आपका मंदोदरी, स्वागत है। आप बैठी तो देखते तब बड़े बड़े घड़ा में सब भरा रहा है। घड़ा देखी तब मंदोदरी कहते कसो बहनी इंद्राणी ये काय है? सब घड़ा में का चीजें तो तेरी जाना सो घड़ा काय तेला नहीं जाना बहनी मैं का जानू, मैं आज पहली बार आता तुम्हारे घर। आई मन में तो अमृत भरा है बही, काली शरद पूर्णिमा नोया ये तो हमने से उलथन तन सब मृत्यु लोग के मन पाते अमृत के थे। ये अमृत है जैसे अमृत ही तो मंदोदरी लालच आ गई। काखा भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मोर सुहाग अमर हो जाए। हाँ चल ठीक है। तब इंद्राणी का कथे ए बहनी मंदोदरी का चाय पीबे कॉफी 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 हाँ चल ठीक कॉफी में बना ऐसे की। अब वो भीतरी किचन डहर की अब ये मंदोदरी एक खंड घड़ा धरी छू भागत रही तो उधर तो सिक्योरिटी गार्ड खड़े है। मैडम कहाँ जा रही? तो वो सब चीज में पकड़ा गए, देखल ले पकड़ा गए तो कैसे करो? कुछ न कुछ तो उपाय लगे। बेइज्जती है, रावण की पत्नी है वो और चोरी करे मैंने बेइज्जती है। एक काम करो पति के लिए तो ले जाना अच्छे। अंगूठी पहने रही सी, अंगूठी निकाल दी सो नग लग रहे थे अंगूठी में, बोला खकोड़ दी गड्ढा हो गई चाप ले बोर दिस गो। अब बोरे के बाद फिर निकाल दी तो अरे मैं वजन ला चेक करत रहे बाबू रे मैं का चोरी करूँ का ले रहा देखी अब अंगूठी में अमृत भरा के बहनी तुरंत चुलम्बा आप जाना चाहिए नहीं रहना। 1 मिनट भी रहा से निकला तो सोची इंद्राणी आवाज चाहिए धर के कॉफी ये बहनी किसी का पिया तो यहाँ बड़े है भड़की मेछा वाला है एक कनी देखे तो बड़ भड़क बहनी घन 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 आगे। अब वो रावण लग कैसे कहा कि मैं अमृत ला तोर बर की कौन है? मंदोदरी है। कैसे कहा? तब विभीषण बोले ए भाई काय भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया ये दिला हूं अमृत मोर पति ला पिया दे भैया ये पिया दे अमर हो जाइए मोर सुहाग अमर हो जाइए पिया दे। विभीषण कहते मोर से नहीं बने बड़ा दियो उतल कर रहा इसने बोले जयराम नहीं कह सके आदमी है रावण हो रहा है पाला के महाराज नहीं कह सके जैसे हमारे तुम्हारे के सब महाराज में हमारे का कहते पा लगेगा महाराज तो महाराज बढ़िया आशीर्वाद देते कैसे कहते खुश रहो आनंद रहो ऐसे कहते। और रावण ऐसे पंडित रही से पाला के महाराज भोंग दो तो काचू वाला टाइप के रीस होगा इतनी साधारण बात नहीं हो। तब विभीषण कहते मोर से नहीं बने तो कैसे एक काम का सुसैन वैद्य को बुला वो कुछ उपाय बता सकते। सुसैन वैद्य बोले कहते ये काय अमृत ये कैसे ढंग के पियान का बताती ही महाराज। सुसैन वैद्य कहते और मोर से नहीं बने लेकिन हाँ एक उपाय हो सकता का क्या रोज के हाथ पैर दबाता ना तो पति है परमेश्वर है हाँ तो वो अतकी बेरते ना तेल लगात और बॉडी कर जाओगे और ही हर जगह शैल्य क्रिया के द्वारा बोला प्रवेश करा देवे के लिए ये उपाय है। जैसे रात हुई मंदोदरी तब जल्दी से खाना पीना बने इस खईस पी सब आराम करेगो मस्त तेल लगात रहो की बे पति की सेवा करत करा तो पर ध्यान ही रहा अंगूठी में
खत्के पर ओकर नींद पड़ेगी जैसे नींद परी रावण के बूटी का ढार दी तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरे मोजा तुम्ही देवता स्वामी तुम्ही देवता प्रवेश करा दी इसको अमृत बोले लखन से रामचंद्र की। अब ये बात कौन जाना थे? विभीषण मंदोदरी मंदोदरी का तो कुछ भी कामिनी विभीषण है हतेला कौन जाने भगवान राम अखिल ब्रह्मांड कराए क्यों विभीषण वो अमृत है कैसे नहीं मरा तुम तब विभीषण बताना पड़ेगा कि वो नाम ही अमृत है ऐसे तब बाण चला चला खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एकतीस रघुनायक सायक चले मानहु काल भगवान राम एक बार निकाली अब काम तक खींची अब वो बाण जैसे छुट्टी कौन तक खींचे भगवान राम गुस्सा के सीधा वो बाण तो 31 टन बन गए। अब 31 टन बने के बाद रावण के 20 भुजा कट गए 10 टन मुड़ी फुटबॉल की तरह बड़े शरीर के रावण मानहु काल फनीस फनीस मने फन मने सर्प सर्प मने शेषनाग बने लक्ष्मण जी महाराज की भी क्रोध है सरसराते हुए गए हैं सर्प के समान और रावण लग पड़े हैं 20 टन भुजा कटे हैं 10 टन मुड़ी तो फुटबॉल की तरह कट गए हैं। अब एक बाण है जो सीधा होकर अग्नि बाण जो नाभि कुंड में जाकर लगे हैं रावण तो डगमग करते हुए विशाल शरीर रावण का रावण तर गिरा थदाई बाबा जी लिखी सायक कला भी सरसोसा अपर लगे भुज सिर कररोसा लय सिर बाहु चले न राचा सिर भुज हिन रुंडन महीनाचा चारों तरफ चकर मुंडी तर नाचेल धली बड़ा शरीर रहा रावण कौन है अंतिम समय डगमिग 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 करा थे। अब अंतिम समय रावण के हृदय से आवाज निकला थे का पानी पिए पियत भर ले रावण ने जब अंतिम बाण पड़े हैं डगमिग डगमिग करा थे रावण कथे अंतिम समय में कहाँ है राम कहाँ है लक्ष्मण कहाँ राम रण हतोपचारी मैं रण में उनसे युद्ध करूंगा कहाँ है राम कहाँ है लक्ष्मण त्रेता युग के सबसे बड़े बलशाली योद्धा रावण कौन है आज तक बगात बहने पानी पिए पियत भर ले पानी पिए पियत भर ले हरी जान छूटे जियत भर ले बोला बोला मोही डाले राम बोली वचन बोला अंतिम समय जब प्राण छूटने वाला है डगमगाने वाला है रावण अंतिम में कथे कहा राम रण हतोपचारी राम लक्ष्मण। अब अंतिम समय जब प्राण छूटने वाला रहते कहा राम कथे बहनी तो दुनिया में मरे नहीं बल्कि तर जाते। अंतिम समय रावण के जो शरीर रहा विशाल रहा बहनी धरनी धसय धर भाव प्रचंडा तव सर हथ की दुया खंडा शरीर विशाल बानर सेना में तब चाहिए कि भगवान राम तुरंत बाण फिर से निकाली और चला दिस बार रावण थे काबर बोला मारे नैना पार प्रभु जी बुलाते परा
तारे बगला में बोला है साधु तारे बगला में बोला है लागा था बेतोरे तो की ध्यान दीवाना छूटा थे बरा पावर मर ना छूटा थे बरा रावण के विशाल शरीर दूर खंडा कर दिखाई अंतिम समय में राम की कहा राम रण हथोपचारी राम उसका बड़े पापी रावण पर बहरी जगत माता जगदम्बा सीता का हरण करके लाए धरती में पाप बढ़ गई से आज रावण के अंतिम समय जब मृत्यु के समय आए तो रावण अंतिम समय में किस काम तामस देह भजन नहीं हुई प्रभु सर प्राण तजहु भवतर भगवान राम के बाण से मर के मैं तर्ज हूं क्योंकि मैंने यह पैर अपनी भुजबल से बढ़ाया है रावण वो पापी बहनी जो स्वयं कहा है तामस देह भजन न हुई आज अंतिम समय अगर वो ईश्वर है तो मुझे मारेंगे नहीं बल्कि मुझे तार देंगे अगर वो मानव है तो मैं मार दूंगा ये रावण के अहंकारी काम क्रोध लोभ एक बार बोलना पड़ेगा बोलिए सियावर रामचंद्र की एक बार अच्छा से वो रावण हम मर गए तुम्हारा टेंशन नहीं होते जा तो किसी जैसे बाबा जी लिखी डोले भूमि की रताता सकंदर अछुवित सिंधु सरदी की दिंगर तू पात्र है बहनी दोनों पात्र बड़ा ही है विश्वास नहीं है रावण ने विश्वास नहीं से वो तो कई बार सोचेगा खर दूसर मोहि संबलवंता बिनती नहीं कुमारे बिनु भगवंता रावण नहीं जाने नहीं जानते 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 21वीं सदी के ज्ञाता राजा रावण जी से सब जाने और जाने के बाद लेकिन राम जिला प्राप्त करना है तो शक्ति से जबकि शक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता राम को प्राप्त करना है तो क्या भक्ति से प्राप्त करना जैसे माता सबरी भक्ति करी केवल जी महाराज भक्ति करी अहिल्या मैया भक्ति करी सुपना का शक्ति निपैस रावण निपैस भगवान अटकल बैठे हो तू मना भगवान ला प्राप्त करना है तो मल्ला काय भगवान ला प्राप्त बता अटकल बैठे हो तुम्हारा राम ला मानते हो कि रावण ला अच्छा जी राम ला मानता थे रावण ला राम ला ए दीदी पिछू वाली काय विचार है नींद नहीं आवे मोला काय लगत है रुक जा भाई ए दीदी ते राम ला मानता थे रावण ला सुना तो वो तो भैरी दीदी कहा था ए भैरी सुना था राम ला मानता हो कि रावण लो नहीं तुम्हारा तूने मन भैरा होगा कहा कहते तुमन जी राम ला मानतो कि रावण ला मान ले जा सवेरे सवेरे सूत के उठू अब मॉर्निंग वॉक में मस्त जात हो सवेरे सवेरे सड़के सड़ा एक घर राम की मूर्ति पड़े रही हो एक घर रावण की मूर्ति सबले पहले काखर मूर्ति उठाऊ अच्छा से बोलना काखर मूर्ति उठाऊ राम के मान ले जा राम की मूर्ति माटी की रही और रावण की मूर्ति सोन के था कैसे कौन राम कहा गुपचुप वाला कर फोकट के पापड़ी मांगे नहीं छोड़े है बात करता राम के ही कर काकरो काट नाक के नथली कोई गिर जाई क्या देखे चपाकी से ए बहनी मोर नथली देखे नहीं देखे दे अच्छा
ये कलयुग है। ऊपर में राम राम तरीम का सही और चीखले मनी राम। अरे वाह वाह क्या बात है। गणेश भगवान लग के गणेश भगवान का खाती ईमानदारी से बताओ। मोदक का लड्डू। गणेश भगवान लग के दिन भर बैठा था। 11 के दिन भर बैठा था। गणेश भगवान 11 दिन के बाद अपन मम्मी कर जाते माता पार्वती कर। माँ मैं आ गया। हाँ बेटा क्या आ गई? माँ मैं आ गया। और आ गया। माँ मैं छत्तीसगढ़ से आ गया। हाँ तो आगे तो कुछ बोल बे। माँ क्या हो गया? सर्दी 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 जुकाम। छत्तीसगढ़ में बहुत सर्दी जुकाम। तो कैसे इसने हो गया? काला बताओ मम्मी। ऐसे ऐसे आदमी है छत्तीसगढ़ में बाप पूजा करते थारी धर के लडवन के भोग लगे संत पूरा खीरल पेल दे रहे थे। कसम से एक जन लड्डू देती सो खाली लडवन के गाना में लगाते इसने आरती। धोखा में कोई एक पा कोई मोतीचूर को लड्डू दे देती। ऊपर में राम राम तरीम का सही चीख ले मनी राम। हमारे छत्तीसगढ़ में जवारा कौन से महीना में हुआ थे वो? दिलीप सडंगी गाना बना है। चैत के महीना दाई आबे मंजनी बोरे बासी संग में खावा हूं तो लवो। सस्ता है भी सस्ता है। हाँ अरे तो कहाँ यार अस्पताल चल एक घर जवारा बुआ रहा। ठीक अब जवारा बुआ रहा था। जेकर घर जवारा बुआ था ना तेकर घर के सियान है पंडा बन। ठीक पंडा बने रहा। अब एक दिन सेवा वाला बस सेवा गीत गाला। एक दिन ले गई, 2 दिन ले गई, 3 दिन, चौथा दिन ऐसे सेवा गीत गई ते डोकरा जे पंडा बने थे खतरनाक टिप पे देवता चढ़ जाए। जब हरा हरा हर हर बोल बैगा दौड़ा दौड़ते चल 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 देवता हूं दे चल हूं दे चल हूं दे देवता काला की देता तोरा हे देवता तोरा पाना लागी त्रिशूल लागी खड़ो लागी का मांगबे मांग देवता ऐसे कहते बैगा। तो वो देवता चढ़ाते डोकरा। वो बैगा डरा गया। खतरनाक देखते थे। काची है बताना काची है कामन किरिस का गाना सुनेगा? सुने ले बेटा बहुआ का मांगा था मांगना देवता हम हला कान हो गए। गांजा है का मांगा था? गांजा। अच्छा गांजा ऐसी अधीर काय तो डोकरा देवता चढ़ गए। वो अलकरहा टिप के वहां गांजा मांगते हो। गांजा वांजा लाने हो लाने इनका लाने हैं कहाँ है दिन वो दौलत में नहीं था रे तो कौन था रे? मोर बेटी था रे। कहाँ है ये बेटी ललिता? कहाँ बेटी? गांजा कुड़ियाल था ले तमाशा करा था दिन वो अटिया ऐसे काय है बाबू देवता चढ़ गए। गांजा कुड़ियाल मांगा थे दौलत में काली बाबू देता रहे तो कर बाबू है तो चढ़े। अब कैसे कर वो बैगा कहते बड़ा हाथ मारना है यार तोरो घर ले ले कोई बात नहीं मैं बना लूं इस बैगा। अब बैगा घरो नहीं वो डोकरा देवता चढ़ा जब हरा हरा तो बैगा घरो उसने नाचत की सो जब हरा हरा स्टाइल से जब हरा हरा धीरे से ओकर कान में बोली सो जब हरा हरा देवता गांजा कुड़ियाल तोला धारे कथे आ रहे ते धरे वहु खतरनाक नहीं के देवता वो बहु नाचत नाचत हो रो भैया गांजा कुड़िया अलमारी कोंटम रखा है। पहुंच में इसने में है वो देवता है वो मसान तक नहीं मिल। लखन से रामचंद्र की जय। बिरला 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 मोरा बिरला रसुआ
बेरना माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंदे बेजी कुमरा जय हो माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंदे बेजी जी पाड़े एक दिन ऐसे आही जी कुमरा एक दिन ऐसन आही रे कुमरा मखना नो मोर बाप कुमड़ा एक दिन ऐसे आही जी कुमरा हाँ एक दिन ऐसे आही जी पाड़े रंग के लेगी हो टोला कदे न होए जाबे मेरा रसुआ कदे न होए जाबे मेरा लकड़े कहे मोला धीरे धीरे छोले बेची जे बढ़ाए छोड़ ले भैया बढ़ाई छोड़ ले लकड़े कहे मोला धीरे धीरे छोले बेची जे बढ़ाए एक दिन ऐसे आही जी बढ़ाई एक दिन ऐसन आही रे बढ़ाई झुर के लेगी हो रसुआ जाबे मेरा कपड़ा कपड़ा कहे मोला धीरे धीरे कुन बेची जिते माना का केस भैया कपड़ा कहे मोला धीरे धीरे बुन बेची जिते माना एक दिन ऐसे आही जी देवांगा एक दिन ऐसे आही जी कोष्टा तो पिके लेगी हो तोला एक दिन होए जाबे मेरे ए बिरला 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 एक दिन होए जाबे लखन सिया रामचंद्र के जय। आई रावण मर गए, अब क्या किया जाए? रावण तो मर गए और रावण तो हम जला था तो मन पेरा बना बना के है नहीं। ये जीवन में एक भाव रखना, इसलिए राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में तर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर
जो मर जाएंगे। ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है बहनी। 24 घंटे समय मिलते, 24 बार राम राम कह सकते हैं तो सूद बेकत कब है 12 घंटे में 12 बार, अरे 12 बार राम राम नहीं कह सकते, 6 घंटे में 6 बार, तो मोबाइल कब चला गया 3 घंटे में 3 बार। अरे छोड़ बोला, सुबह हो या शाम कृष्ण को है राम, 2 अक्षर का तेरा नाम कृष्ण को है राम। वो सुनो नहीं कह सकता तो सुबह उठ के एक घंट कह सकता हे राम नहीं कह सकता, सुबह कुंड छोड़ एको बार मत का, अच्छा गड्ढा वाला कुआं हुई नहीं ते में झपाक मर जा। बोले बड़े पापी कौन ये दुनिया में राम पहली सियान में समझे, राम के नाम में कतका ताकत इस कतका पावर इसे देखा था नहीं पहली। अजामिल अपन लड़का के नाम रखी रही से का नारायण, का नाम रखी रही से, का नाम रखी रही से कैसे नहीं बोला सो थोड़े बार कथा था सरिता का नाम रखी रही से नारायण। लड़का का नाम नारायण का पर रखे कि मरे के समय भैया हमारे लड़का के नाम ले तर जाओ। अब आची में उसने कहा जाता था नारायण, स्कूल जाता था पापा, खाना खा ड्रेस नारायण, हाँ पापा, चलना घूमे जाबो नारायण, हाँ पापा। ये अंतिम समय अजामिल मरे लेक हो गया है, अंतिम सांस लेता है, चिल्ला आदिस बेटा नारायण, कहाँ से बेटा मन नारायण, कहाँ से राजा बेटा नारायण, एक बार तो देख लेते रे नारायण नारायण नारायण। ओकर बेटा नारायण नहीं बल्कि साक्षात नारायण प्रकट हो गए। लखन से रामचंद्र के नाम के प्रताप। पहली सियान वाली चीज है, राम के नाम में इतना शक्ति इतना पावर, सुत के उठे आदमी राम के नाम से शुरुआत करे। आज वो धीरे धीरे विश्वास तो देखा था फैशन की युग चलत। पहली कोनो भी आदमी भेटत का कहे राम राम भाई, अभी भी कथन भाई कोनो कोनो कहा था रिश्ता बनाना है। ये रिश्ता क्या कहलाता तक, रिश्ता कैसे कहलाते हैं राम राम भैया तो तुरंत तो रिस्पांस मिले राम राम भैया, ये रिप्लाई। पहली में जाने राम राम कहना है तो कैसे कहना है, एड़ाई मितान बधे हो मितानी काबर बधे, सुबह सुबह उठे अति क्यों ते समझ गए देख छत्तीसगढ़ में देख कितना बड़े भाव ऐसे क्यों होते मैं समझ गई। अब वैसे कर देता है नहीं, अब ऐसे में देख सबके अलग अलग सोच है। देख तब पहली सुबह सुबह उठे अब जाए तो तीर कोल भेटे अपन मितानी ला, ध्यान देना भाई। सीताराम तुलसी जा एक हाथ में था तो तिल रिप्लाई आए का है सीताराम तुलसी जल बहनी सूत को उठे कर दोनों काम हो जाए। पहली वो निरुद्ध हो जाए और दूसरा सूत को उठे और राम के नाम ले रहे हैं। आज के बाद इसने मितान बत्थे 2000 एप पार के मन को जेकर जन्म 2000 एप पार है ना साहित्य होई मितान। अब क्यों फैशन की युग हो गई इसे भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई डर ही का सीताराम गर्लफ्रेंड फांसी रोक मर जाइए। आजकल अलग टाइप के चलत था, व्हाट्सएप के जमाना है। सुत उठे सेफ्टी में बैठे गुड मॉर्निंग ग्रीन होतिल मैसेज है गुड मॉर्निंग में स्वीट हार्ट यार। ये इस जमाना है, ये फैशन की युग है, ये सब कर तरकी हो। कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, यही कलयुग है। एक से तेरा कलयुग है। आज कलयुग देखा था नहीं इंस्टाग्राम में दिन आ रहा है 9 साल की लड़की 11 साल का लड़का, क्या तमाशा है। दोनों भाई बहन ये रिश्ता को बर्बाद कर रहे हैं। कारण क्या है, आज फैशन की युग है। देख तेरे संसार की हालत, अरे क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बदले का चीज है, न सूरज न बदला, चांद न बदला, अरे ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। पहली आदमी में समझे राम के नाम के साथ कब शुरुआत करे, कोई भी काम करे तो राम के नाम के साथ। धाने देख ला किसान में कैसे नापे, पहली कामे नापे किसान मन है काठा, और गिनती किसी गिने तो एक नहीं का है बल्कि का है रामे। ओकर बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं 29
मैंने गिनती राम के नाम के साथ शुरुआत किया है, मैंने मेरा गिनती गलत नहीं हो सकता, इसलिए 19 नहीं खंडी मार दे सरा का है लखन से रामचंद्र की। हर काम राम के नाम के साथ रहे, घरों घर पाते भगवान के दाई, घरों घर राम के नाम, घरों घर पहली न पंडित लागे न कैलेंडर लागे न पंचांग लागे, लड़का जन्म धरे मने भगवान के नाम धरो, दिन भर राम के नाम ले बत रहो, सम्मार के दिन समारू राम। कौन हरे सीटी मारी थी उतरू तो 2 रुपये दूंगी और अच्छा मार ले बेटा थारे हमारे क्रीस दिल न दिया, इंस्टाग्राम डालते तभी तो सिटी फैल खा लेती। अच्छा सम्मार के दिन जन्म धरे देखकर नाम रखे समारू राम, मंगल के मंगलू राम, बुधवार के बुधारू राम, शुक्रवार के सुकालू राम और शनिचर निधारे उसना शनिचर हम अचरा, इतवार के इतवारी राम। एवे समझ में आता चैत महीना चैतू राम, बैसाख के बैसाखू राम, तू और गांव में काचन जेठू हुई समझ ले वो जेठ महीना के, नहीं पूछ लेना कौन सा महीना तो जन्म है, जेठ महीने बताई। अगन का अखनू राम पूछ के पूछ माने घर घर रामे राम रहे, वो कर रावण और ददर लखन से रामचंद्र की जय। ये राम जेती बातें देती आज दिन भर राम के नाम लेता रहा बहनी, कहाँ जाता बुधारू राम, बाजार जाता मंगलू राम, 24 घंटा राम राम मुर्गे के भावत की बहनी। आज रावण मर गए लेकिन सबके मुख से राम नाम 24 घंटा सुतत बैठत उठत जागत रेंगत जावत। अरे बोल दे यार, राधे राधे बोल दे, जय श्री राम बोल दे, क्या आनंद आता है देखना। फिर और हाँ घर से निकले हनुमान जी महाराज है तो घर से निकले तो कैसे निकले, राम के नाम के साथ, ठीक भगवान के नाम के साथ जब निकले ना, अरे बाप रे वो कर हर काम सफल। घर से निकले कैसे निकले, गाना का गाना, जिस भजन में राम का अरे नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। घर से जब भी हनुमान जी महाराज निकले बड़े बड़े काम हो गए, लंका जला दी, लंका हनुमान की पुंज पे लगना पाई आग और सारी लंका जल गए निशाचर। घर से निकले तो हमेशा उतार के रहा, जय सिया राम भाई जय सिया राम, पति पावन राजा राम, जय सिया राम भाई जय सिया राम, पति पावन राजा राम, जय सिया राम भाई जय सिया राम, पति पावन राजा राम, जय सिया राम भाई जय सिया राम, पति पावन राजा राम। उते एक बार लंका जला दी रावण कामे राम नाम से, राम नाम छोटे मोटे बात में बहनी, पत्थर राम लिख दी और पत्थर फेंक दी समुद्र में, वो पत्थर डूबी दोनों पुलिस बहनी का पर, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तेरे नाम, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तेरे नाम। राम नाम में शक्ति पर पूरा पूरा फोकस हुई है बहनी कि 24 घंटा जब जब समय हमको मिले हम राम का नाम लेते रहे। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम, एक बार बोलना पड़ेगा, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए रात्रि के समय आप सबसे बया दुलार मिलिए, सरासर श्रवण लगी छाड़े सर एक दीस, रघुनायक सायक चले मानव काल फलिस। आप सबके बीच में राम रावण के बीच युद्ध, रावण के मरण की आप सबके बीच में कथा परोसे के प्रयास करें। गलती तो होना तो स्वाभाविक है, पर आप सब समझदार हैं, क्षमा चाहते हुए एक भजन के बाद आप सबसे साथ और विदा। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी, पर से कमरा जल पानी की। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी, पर से कमरा जल पानी। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी, पर से कमरा जल पानी की। बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत
अमृत पानी बरसे कमरा जल पानी रंग पर कर बासा मुसोत बिलम बिलई होए ना साजे कवा के रंग पर कर बासा मुसोत बिलम बिलई होए ना साजे बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा जल पानी बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा जल पानी ऊपर पड़े हरे लड़का के कोरम खेले महताजी हो हरे लगला ऊपर पड़े हरे लड़का के बेला खेले महताजी हो बुझो बुझो कोरम ना अमृत पानी बरसे कमरा जल पानी बुझो बुझो कोरम ना अमृत पानी बरसे कमरा जल पानी कुकुर घुमेले चो मरगे मन खेले झिकत है जोरे जी भागल कुकुर घुमेले चो मरगे मन खेला घुमत है जोरे जी बोझो बोझो गोरा अमृत पानी बरसे कमरा जल पानी बोझो बोझो गोरा अमृत पानी बरसे कमरा जल पानी बोझो बोझो गोरा अमृत पानी बरसे कमरा जल पानी बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा जल पानी लखन सिया राम चंद्र शंकर हरे हरे भगत हो आरती सिया रघुवर जी भगत हो आरती सिया रघुवर जी कभी बर जब
मठ संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं वेदो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम यानि कानि व्यापकानि निर्माता कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रतीक्षणे प्रति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भोग भी लगाती है। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। एक बार हाथ ऊपर करके बोलना भाई, बोल राधा कृष्ण भगवान की। बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजा श्याम बंसी बजा छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजा श्याम बंसी बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजा श्याम बंसी बजा छोटे से श्याम कन्हैया। श्याम बंसी बजा छोटे से श्याम कन्हैया। छोटा मोटा रुखवा कदम के भूया लहा से जा ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुरली बजा श्याम बंसी बजा छोटे से श्याम कन्हैया। रा छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजा श्याम बंसी बजा छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजा श्याम बंसी बजा छोटे से श्याम कन्हैया। बनिया जाए पीछे के कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुरली बजा श्याम बंसी बजा छोटे से श्याम कन्हैया। राधा बनिया जाए पीछे के कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुरली बजा श्याम बंसी बजा छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम
बजा छोटे से श्याम कन्हैया। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगरे, लाली लाली चुनरी ले वो हिता सब पुंदरी ले, लाली लाली चुनरी ले वो हिता सब पुंदरी ले लेना। नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगरे, नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगरे, लाली लाली चुनरी ले वो हिता सब पुंदरी ले लेना, लाली लाली चुनरी ले वो हिता सब पुंदरी ले लेना। नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारे, नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारे। मन तोर लागे मोदी जी अपन मन के दीवान, अपन मन के दीवान मोदी जी अपन मन के दीवान, अपन मन के दीवान मोदी जी अपन मन के दीवान। ये सत्ता का सुतरी ले लो आनी बानी कुंदरी ले लो, ये सत्ता का सुतरी ले लो आनी बानी कुंदरी ले लो। नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारे, नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारे। मैया जी के कर ले वो सिंगारे, नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारे, नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारे, नवरात्र माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारे। बोल दुर्गा मैया की जय। बोले बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी। चतुरा चतुरा पिसे गौरी मोर बाबा, चतुरा पिसे गौरी मोर भोले बाबा है बमलहरी। बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी, बमलहरी बाबा बमलहरी। चतुरा पिसे गौरी मोर बाबा, चतुरा पिसे गौरी मोर भोले बाबा है बमलहरी। पर्वत पर्वत धौर ठिकाना बमलहरी जटाधारी है, बमलहरी जटाधारी है, बमलहरी जटाधारी है। परगट से कर आना जान पति जगह महाकारी है, चमकते महाकारी है, चमकते महाकारी है। लीला हवे आखा करी मोर भोले बाबा है बमलहरी, 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 भोले बाबा है बमलहरी, मोर भोले बाबा है बमलहरी। हर हर महादेव की। बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। की तमन्ना थी हम बस में आ गए,
श्री राम भैया आपके साथ चलते चलते 9 तारीख से 10 में आ गए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही सुंदर सफर आप रहा। एक छोटा सा फरमाइश और है मेरे युवा साथियों का, एक फागुन गीत और गा दीजिएगा। और आपके सामने जो डब्बा रखा है उसमें से एक पर्ची निकाल के देंगे। वे सौभाग्यशाली दर्शकों के लिए एक रामचरितमानस दी जाती है। जिस किसी का भी नाम निकलेगा वो आपके कर कमलों से वो पुरस्कार ग्रहण करेंगे। तो एक पर्ची निकाल के हमें दे दीजिए। और क्या चीज, पर्ची निकाल के नाम वहीं से पढ़ देंगे तो भी अच्छा है। लक्ष्मी गंगा सागर हवे लक्ष्मी गंगा सागर वो सौभाग्यशाली हमारी मातृ शक्ति है लक्ष्मी के राधा गोरी सो के साथ तुझे लगाना तोरे चालमा तुझे लगाना तोरे चालमा राधा गोरी सो के चालमा राधा गोरी सो के चालमा तुझे लगाना तोरे चालमा तुझे लगाना तोरे चालमा।
रंग आज मांगे होली खेलत नंदलाल हो होली खेलत नंदलाल हो चारो मोरा उड़ा दे गुलाल चारो मोरा उड़ा दे गुलाल जरा दाओ में लाले लाले हो जरा दाओ में लाले लाले हो चारो मोरा उड़ा दे गुलाल 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 बोले राधा कृष्ण भगवान की। चले अब अंतिम विसर्जन। बहुत ही सुंदर। डम डम डमरू बजावत भोला माया के नाचन दवा डम डम डमरू बजावत भोला माया के नाचन चावत डम डम डमरू बजावत भोला माया के नाचन दवा डम डम डमरू बजावत भोला माया के नाचन चावत ए माया के नाचन चावत माया के नाचन चावत ए माया के नाचन चावत माया के नाचन चावत डम डम डमरू बजावत भोला माया के नाचन चावत डम डम डमरू बजावत भोला माया के नाचन चावत डम डम डमरू बजावत भोला माया के नाचन चावत डम डम डमरू बजावत भोला माया के नाचन चावत हे कथा विसर्जन होते हो राम सुनो वीर हनुमान हो राम राम लखन सिया जान तेरा सदा करो कल्याण हो राम जय जय सीता राम तेरा जय लक्ष्मण बलवान हो राम जय हो कपिसो के बगरा कहा चले हनुमान हो राम एक घड़िया दो घड़िया घड़िया दो के याद हो राम तुलसी चर्चा राम तेरा सतह कोट अपराध हो राम बाजा बाजा कह कहरा भरद्वाज मुनि राज हो राम देवता सब आश्रम गएरा शंभु गए कैलाश हो राम रामायण के विसर्जन हो सुनहो माछ दलाए हो राम पढ़े सुने भाव को तोहरा यहाँ पर राम सहाय हो राम मंगल मूर्ति पवन सुत हर हो मोर आचार हो राम रामायण में कुल गएरा पिता हो हनुमान हो राम हो जर जहाँ से आए हो राम कहा करो बयान हो राम राम लखन सिया जान गिरा सदा करो कल्याण हो राम एक साथ सब मिलकर बोलो कृष्णचंद्र के जय बोलो राम एक साथ सब मिलकर बोलो कृष्णचंद्र के जय बोलो हे रामा रामा राम बनवारी रामा पार लगैया हे रामा रामा राम बनवारी रामा पार लगैया रामा पार लगैया हे रामा पार लगैया रामा पार लगैया हे रामा पार लगैया एक साथ सब मिलकर बोलो कृष्णचंद्र के जय बोलो राम एक साथ सब मिलकर बोलो कृष्णचंद्र के जय बोलो एक साथ सब मिलकर बोलो कृष्णचंद्र के जय बोलो एक साथ सब मिलकर बोलो कृष्णचंद्र के जय बोलो और लखन से रामचंद्र के उमापति महादेव के पवन सुत हनुमान के सभापति तुलसीदास के और जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर। ब्लू फिल्म वीडियो देखने के बाद
तोर पल्लू तोर पल्लू संभाल गोरिया, तोर पल्लू संभाल गोरिया, लैते दंगा हो जाही शहर में।